बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में। सबरी माता लतरा नादा सुनाए नादा सुनाए ओ ना बैकुंठ भेजाए सबरी माता लतरा नादा सुनाए नादा सुना के ओ ना बैकुंठ भेजाए कीवट चरण पखारे तोर कीवट चरण पखारे तोर कीवट चरण पखारे तोर नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम मोर गाँव में। जपत माला राम नाम के जपत माला ऊपर नाम के जपत माला राम नाम के नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में नीम के डारा रे चिड़ैया बोले आवत राम जी मोर गाँव में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ आज के कहा जाए प्रथम मंचस्थ मानस परिवार अभी आप सब सुन रहे हो तो सुंदर जय बजरंग मानस परिवार। अब एक पश्चात हम मंच में सुंदर आमंत्रित करत हैं कबर विदाई तक ही नहीं होना है और बैठ में है परसों ओ दिन विदाई के रस्मला पूरा करबो जतना देना याद तको झन नहीं देहो बहुनी तको नहीं करवा हो है ना वो दिन पूरा मूड व्यास में तो सलबो कैसे गिर पाबा है ना। तो आज के कथा प्रसंग यहीं पर विश्राम करथन और राम के नाम ला लेबर अपन अतिथि मानस मंडली आमंत्रण देथन इसी आशा और विश्वास के साथ कि आओ आज हम सब मिलकर के पुनः राम नाम की अलख जगाएं अपने जीवन में राम को बसाएं और राम को बसाते हुए सुंदर सुखर सा परिवार और गांव हर जगह मिलकर के सुंदर एक अपने धर्म की ध्वजा धर्म की जो पताका है सनातन धर्म की उसे हम आगे लेकर के चले ताकि हमारा जो समाज है एक अच्छा समाज का निर्माण हो सके हमारे आने वाली जो पीढ़ी है संस्कारवान बन सके एक लिए हम सबला ऐसे सतत निरंतर कार्यक्रम की जरूरत है कि हम उनमें सीख और आने वाली पीढ़ी है एक निर्माण की दिशा में आगे है और सुंदर भी लगता है ना। तो आओ पर विश्राम करते हुए सुचिल आज कोहनी कर दिस कृपा बाबा कृपा कृपा हो गई तो फिर राम की कृपा तो होना जरूरी है ना। 20 रुपये श्रद्धा सुमन भगवान का आज हम जोड़ी भिड़ा दे कर 3 दिन के अंदर बोल उसकी जीवन भक्ति की जय। तो सब जन सादर सूचना है कि अब आप सुंदर सुनत हो छत्तीसगढ़ राज्य स्त्रीय संगीत में श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन एक यूट्यूब में भी प्रसारण होता हवे हमारे खगेश मोबाइल एवं कंप्यूटर के माध्यम से गुरु जी के द्वारा ये व्यवस्था करे गए हैं
3 दिन तक पूरा घर बैठे जेमन यहाँ आए बार असमर्थ हो घर में देख सकते हो। एक फीलिंग ला बताऊं, पीके छत्तीसगढ़िया, पीके सड़कड़िया नहीं भाई, पीके छत्तीसगढ़ी चैनल ला यूट्यूब में सर्च मारो और बेल आइकन ला दबाओ, हाय घंटी, और जय बजरंग मनस परिवार के नाम से भी हवे और आप मला दिखी बिल्कुल। और अभी नहीं, जब कभी फुर्सत मिली अभी तो ये आके सुनना है, अगर पर जब कभी भी मौका लगे सुन सकते हैं, हमेशा रही है ना। तो श्रद्धा शुभनाथ तुलसी दीदी के और कीर्तन दीदी के भी आगे और एक जनऊ खोमलाल के दादी है ना। ऐसे आप सबके द्वारा श्रद्धा शुभन कर ला, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच में मंचस्थ मानस परिवार होने वाली है, महामाया मानस परिवार सालू कोपरा, सालू शर्मा जी कोपरा के समस्त टीम से मैं आमंत्रण देना चाहूंगा कि आप सभी लोग और हमारे जतका भी रामदूत है जी अभी तक भूत बरोबर दिखत नहीं है, हाँ तो आओ सबला सूचना कि भैया अपन ड्यूटी में लग जाओ और जतक भी हमारे मानस मंडली के आगमन हुई बिल्कुल स्वागत के भाव के साथ मंच तक आप मला ऊपर संभाल लेकर के आना है और ओकर पश्चात भी लेके जाना है। हेलो, बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर ताली को गड़गड़ाहट हमारे मानस परिवार की और मित्र के लिए। तो आओ आमंत्रित करथन सुंदर महामाया मानस परिवार कोपरा, नगर पंचायत कोपरा गरियाबन, आओ आज के कार्यक्रम के रूपरेखा तो बहुत जबरदस्त है। पूरे आज के दिन से लेकर पूरा सुबह शाम हर दिन राम के नाम के साथ सुंदर गुंजाए मार रही ग्राम सरकड़ा की इस भुइया में भैया साउंड वाला बार बार मेरे पर फोन भी आते कि सब पोंगा मन भी चालू नहीं है, थोड़ा देख लोगा। एक आज हम मित्र भेज दो, एक बार घुमा दो का बार थोड़ा सा आते फोन अभी तक आते आवाज के लिए। और पूरा स्टेज में भी गुंजाए मार रहना चाहिए, पंखा मन चालू नहीं है कबर गर्मी के लिए देखते हुए। और जहां तक हो पूरा व्यवस्था ला रखो। तो आओ हमारे युवा साथी मन जल्द से जलाओ। एक पश्चात हमारे बीच में मानस परिवार, बहुत ही ख्याति प्राप्त मानस परिवार साई कृपा मानस परिवार जीवतरा गुरुदेव संजय सेन जी के आगमन भी हो गए हैं, संजय ठाकुर जी के। तो आप सब झल्ला सादर समस्त ग्रामवासीला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हो तो मैं सब जन बिल्कुल बेफिक्र होकर के आओ। काबर महतारी मल्ला तो आज एक टाइम खाना बना के झंझटे नहीं है, सबके लिए विशेष व्यवस्था है। भंडारा, आज की भंडारा व्यवस्था हमारे साहू परिवार के द्वारा, जिसमें 5,001 रुपये, 1 कुंटल चावल, पिलूराम साहू, रामाधर साहू, विजय साहू, युगल साहू, घनश्याम साहू, ईश्वर साहू, वीरेंद्र साहू, समस्त साहू परिवार और 20 किलो गोभी, 10 किलो भाटा
और 3 कैरेट टमाटर, दूलीचंद निषाद, ऐसे मिल करके जो है सुघर भंडारा की व्यवस्था आज के हवे और सहयोग प्रदान करत है हमार समस्त महिला समूह वाली दीदी मन। एकर लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अब ऐसे सहयोग अगर रतत निरंतर लगातार हर साल मिलते रही तो बिल्कुल हर साल ये ऐसे विशाल मंच के आयोजन हो सकते। काबर सहयोग के द्वारा ही हम छोटे से छोटे सहयोग करके बड़े से बड़े काम ला कर सकथन, बड़े ही सुघर ढंग से। तो आओ बड़े ही सुघर ढंग के सुंदर ताली के प्रेम के भाव से आमंत्रित हम मानस परिवार ला धीरे धीरे कदमों से हमारे बीच में प्रस्तुत होते। और हमार कहा जाए जैसे पुरोहित महाराज है राकेश शर्मा जी, वैष्णव महाराजिन की टीम है सालू शर्मा जी के, तो आओ। और ये हमारा रामदूत भी लगातार और जतका टीम है वो सब मिल के आ जाओ और एक मन के जोरदार ताली हो जाए। भैया मन पूरा सजाए ही मन मिल के पूरा गांव ला जतका दिखा था नहीं गांव अयोध्या का लागत है ना। आज ऐसे सुंदर तोरण पताका सजे है रामनवमी के बेला से सुंदर सत्संग के मेला का आयोजन लगातार चलता हवा। और ऐसे मेला है कि लगातार पूरा 4 दिन अब 3 दिन तक चलना है। ते में विशेष सहयोग हमार नौजवान युवा साथी मन के पड़त है, वो सहयोग भी प्रदान करत है। तो बारंबार धन्यवाद भी आप सब उजल्ला और पूरा पेयजल व्यवस्था भी सब देखा थे अपन अपन बसरते कभी हाबे तो हमर गांव के नर नारी बाल विद्या संगवारी के कि अतका बड़ सुघर मंच बने हवे, मंच दिखा थे खाली खाली लगे है राम दरबार तब होले दिखा थे खाली खाली। और ये मौका नहीं आवे बार बार तो सकलाओ सब जन जुल मिल के मेरे यार, सकलाओ जुल मिल के सब जन मेरे यार। और जद का बाहर बैठो सब अंदर आ जाओ। आइए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, देखो आए हैं मानस मंडली, देखो आए हैं मानस मंडली, वो सब मिलके जी स्वागत करो। देखो आए हैं मानस मंडली, वो सब मिलके जी स्वागत करो। संग लाए हैं संगीत राम ध्वनि, संग लाए हैं संगीत राम ध्वनि, वो सब मिल स्वागत करो, वो सब मिलके जी स्वागत करो। आइए स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। न रोली है न हल्दी है न चंदन है, ग्राम सरकड़ा के पावन भुइयां पर आइए मानस के राजहंसों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा, आसन बिछिए है और आसन ग्रहण कीजिएगा और ज्ञान की गंगा बहाकर धन्य हमको कीजिएगा, धन्य हमको कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे पुरोहित महाराज जी भी मंच पर आने कृपा करेंगे। आप बाहर बैठे हो शायद, तो अब अतिथिगण में आओ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रारंभिक पूजा पाठ तो आपके के माध्यम से शुरू हुआ है। कहा जाए शुरू और अंत मतलब विश्राम आपसे ही होना है, तो आप मंच पर आ जाओ। तो मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान अक्तूराम निषाद और श्री भेषुराम साहू जी दोनों आ जाइएगा। और दीदी के स्वागत के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं उत्तरा कंवर और पुष्पा निषाद। अब दोनों को आ जाइएगा और दोनों मिलकर के सुंदर व्याख्याकार महोदय को, सुंदर रामपट्टा और गायिका को सुंदर एक बेच लगा करके सम्मान केसर तिलक गुलाल से, पुष्पों की माल से, सुंदर राम के जयकारों के साथ जो है इस मंच के माध्यम से हम स्वागत कर रहे हैं ग्राम सरकड़ा के पावन भुइयां पर कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके पावन सहयोग से दिव्य दरबार राम जी का लगा हुआ है यहाँ पर। और हम सबको मिल करके सुंदर 365 दिनों में से 3 दिन निकाल करके काम को छोड़कर राम के नाम करना है और राम के नाम करते हुए इस भवसागर से हमें तरना है, इस भवसागर से हमें तरना है। तो ऐसे सुंदर भवसागर में आज डुबकी लगान काबर आज के लड़का मन तो डुबकी लगाल तक नहीं सीखे, नल के जमाना आ गए
है नहीं तो डुबकी काला कहते इसे कही दी कैसे कैसा हो जी काबर हमन छोटे रहन तब अभी में खुदे अलाल हो गए घर में नल के चक्कर में पड़े हैं। हाँ तो डुबकी लगाना है मैंने तैरल सीखना है तैरे रहे तो काम आते काबर शहर के लड़का मन देखबे बांध वगैरह माथे वो पानी लेबर उतरे रहते तैर नहीं पाए तो तैरना काकर से सहारा हमला ऐसे सहारा लेना है जिस सहारा बेसहारा ला सहारा देते वो राम नाम के लाठी है। हाँ ऐसे सुंदर हमारे वो साथी है रे तो आओ प्रसंग पुष्प से आप सबला जोड़े के प्रयास करूं ओकर पहली मंचस्थ मनस परिवार के पूरा परिचय से आप सबला जोड़ना चाहूं मैं। श्री कुलंजन साहू जी व्याख्याकार, श्री कमलेश यादव जी मुख्य गायक और श्रीमती सालू शर्मा जी मुख्य गायिका, श्री विजय मार्कंडे जी तबला वादक, श्री हिमलेश कुमार यादव भैया जी आर्गन वादक और राहुल पटेल जी ऑक्टोपैड वादक, रविंद्र पटेल नाल वादक। ऐसे सुघर सा परिचय और आप सब प्रसंग पुष्प की ओर जोड़ना चाहूं मैं यहाँ तो ध्यान दीजिएगा व्याख्याकार महोदय जी से निवेदन कि बालकांड बाबा गोसाई तुलसीदास ले सुंदर सा सभी कांड को बनाया है। बाबा गोसाई तुलसीदास ने सभी कांडों को सुंदर सा बनाया है। दोहा क्रमांक बालकांड दोहा क्रमांक 66 निकालो। यह सुंदर प्रसंग पुष्प में आपने पाया है, यह सुंदर प्रसंग पुष्प में आपने पाया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र भी तुम्हारी, और कहु सुता के दोष गुण, मुनि बन हृदय विचारी। कथा प्रसंग में हम रामचरितमानस है, लेकिन रामचरितमानस सुने के पहली बालकांड में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज श्रद्धा और विश्वास के कहानी ला, अर्थात माता पार्वती और भूत भवन भोलेनाथ ला जो माता सती के रूप में रहते आत्मदाह कर लेते, अपन शरीर ला नष्ट कर लेते, वाला पुनः मिलाना चाहते। काबर जब तक श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई तब तक हमारे हृदय में परमात्मा की निवास नहीं हो सके। ओकर लिए उस श्रद्धा के पुनः जन्म लेकर के आगे है माता पार्वती के रूप में, और पार्वती के रूप में जन्म लेकर के जब आए तो ओकर कुटिया में नारद जी के आगमन हो है, और नारद जी आगमन होए के पश्चात जो है माता मैना रानी और हिमालय राज जो है अपन पुत्री लाकर गोद में दे हवै, और गोद में दे करके कहा कि हे नारद जी मुनि तो सर्वज्ञ सब जानने वाला। ऐसे प्रेम भाव से सुंदर हम आप सबके बीच में व्याख्याकार महोदय से सुने बर मिली, तो एक बार जयकारा हो जाए कि मानुष योनि में मानव जन, सभी माननीय सम्मानी जन, मानस योनि में मानव जन अपने हृदय की पट खोलो और एक बार सब मिल करके जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। लागत 250 ग्राम, पूरा 1000 कुंटल के वजन आना चाहिए, है नहीं? जीरो वजन, अलख निरंजन और बने ग्राम। बोलो जोरों से जय श्री राम। भाई चिंता मत करो, भूख लागी व्यवस्था भी हावे संबर, है नहीं? हरिओम हल 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 जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम।
हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बेस हेलो हेलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। हल
भरत पियरा राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि सांग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि संग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे। रिद्धि सिद्धि संग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। बल बुद्धि विद्या के दाता ते हाँ तोला नवावा थो माथा में हाँ आजा पे बिनती लसुन के हमर कष्ट हरैया विधाता ते हाँ। बल बुद्धि विद्या के दाता ते हाँ तोला नवावा थो माथा में हाँ आजा पे बिनती लसुन के हमर कष्ट हरैया विधाता ते हाँ। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे पूजन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। सबले पहली होते पूजा हतो अर्जी महो हाथ करो कर जोर छोटे छोटे हावन लइका हम तो गावत नरजी ल सुन लेते मोर।
सबले पहली होते पूजा हतो अर्जी महुहा करो कर जो छोटे छोटे हावर लैका हम तो गावत नरजी ल सुन लेते मोह मेवा धरो कलेवा धरो गोरी के गणरा तोरे सुमिरन करो सुमिरन करो रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे रिद्धि सिद्धि ला संग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे वंदन करो पूजन करो गौरी की गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो 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 भरत पिय रामचंद्र शंकर हरियो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीताशमारूपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। उपस्थित मानस प्रेमी जनों, माताएं बहनों, आयोजक पैरी प्रवाह युवा संगठन एवं समस्त ग्रामवासी सड़कड़ा के तत्वाधान में बहुत ही सुंदर मानस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमें भी आमंत्रित करके सत्संग करने का लाभ दिया। इसके लिए महामाया मानस परिवार कोपरा आज सम्मान करता है। सज्जनों, इस सौभाग्य की बात कि ऐसे अवसर पर राम कथा नवरात्रि के पश्चात और कल चैत्र नवरात्र नवमी भगवान का जन्म हुआ। ऐसे उनके चरित्र का आयोजन कर हम सबको पुण्य का भागीदार बनाए। इसके लिए मैं पुनः समस्त ग्रामवासी आयोजक के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए प्रसंग की ओर चले। प्रसंग बालकांड के दोहा क्रमांक 66 हमें मिला है। हम
इनकी व्याख्या तो नहीं कर सकते, किंतु अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान के चरित्र को कहने का, गाने का प्रयास करेंगे। त्रुटि तो स्वाभाविक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, अनादि है। हजार मुख वाले शेषनाग भी इनके गुणों को वर्णन नहीं कर सकते। हम साधारण प्राणी उनके गुण को, उनके नाम की जो यश है, महिमा है, उसको मात्र कहने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य यादों की, आज तुलसी चर्चा राम के कटह कोटि पुराण। हमें भी एक दो घड़ी अवसर मिला है, तो उसमें भी हम चर्चा करके उसके नाम को सार्थक करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर प्रसंग, अब ये कथा प्रसंग उस समय के है जब माता पार्वती हिमांचल महाराज के यहाँ जन्म लिया। माता मैना के गर्भ से उस समय के प्रसंग है। इसीलिए उसको गिरिजा कहते हैं, शैलपुत्री कहते हैं। आप लोगों ने सुना है, नवरात्रि में माताओं का नाम, 9 माता के 9 नामों में पहला नाम उनके शैलपुत्री, क्योंकि हिमांचल महाराज के यहाँ जन्म लिया। पहले जन्म में वो क्या थी, कौन थी? सती, दक्ष प्रजापति की कन्या। फिर उसको जन्म लेना क्यों पड़ा, क्यों शरीर त्याग करना पड़ा? क्योंकि कभी कभी हम अज्ञानवश अपने गुरु के, अपने माता पिता के, अपने पति के बातों पर विश्वास नहीं करते। सती को इसलिए वो शरीर को त्यागना पड़ा। आप लोग सब जानते हैं इस कथा को कि माता सती भगवान राम के पास परीक्षा लेने गए, और कौन सा रूप बना करके? माता सीता का। उसको अंतर्यामी भोलेनाथ जान गए, और तब से उसे मन में त्याग कर दिया। ये सब आप जानते हैं। और उसको जो भगवान के चरित्र पर संदेह करता है, उसको वो शरीर त्यागना पड़ता है। सती को त्यागना पड़ा, दूसरा जन्म लिए कहा? हिमांचल महाराज के। वही प्रसंग। अब जब माता जो है हिमांचल के यहाँ जब पैदा हुई, कन्या रत्न की प्राप्ति, उस समय सब देवता वो बना करके उस समय उनके दर्शन को आए। उसी कड़ी में नारद जी महाराज माता के दर्शन के लिए आए। अब जब नारद जी आए तो हिमांचल महाराज जो है उन्हें आदर सत्कार किए, नमन किए, पूजन किए, और फिर कहते हैं वही प्रसंग आप लोगों को मैं यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कोई ज्यादा इस कथा को कहने में सक्षम नहीं हूँ, पढ़ने में भी मुझसे त्रुटि हो सकती, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वस्ते तुम्हारी, और कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं,
तीनों काल के बात को जानने वाले हैं। इसलिए हे मुनिवर, मेरी कन्या की कहु सुता के दोष गुना। रामचरितमानस हमें एक एक शब्द पर हमको शिक्षा देती है। हमको सबसे पहले अपने पुत्री की क्या तो जानना चाहिए, पुत्र के कौन से गुण को जानना चाहिए, वो है दोष। महाराजा हिमांचल ने कहा मुनिवर से, कहु सुता के दोष गुण। पहले उसके दोष को बताइए, अवगुण क्या है मेरी कन्या में, फिर उसके बाद गुण को बताइए। क्योंकि हे मुनिवर, आप त्रिलज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों काल की गति को जानने वाले हैं, तो मेरी कन्या के क्या क्या अवगुण है और गुण है उसको बताइए। आगे क्या बताते हैं, आइए एक भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंत्र का ही जाना नहीं, कीर्तन नहीं आवे बोला, बोली भाखा नहीं जानो मैं, कैसे सोरिया तोला, मन माय किठन आस हावे, रामास के संग मां विश्वास हावे, जगत नियंता श्री राम प्रभु, तो हिला शौर्या तू हिला गोहरा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दाई दुर्गा दाई वो, तोरे शरण मां पड़े हाँ, कोपरा के महामाई वो, तोरे शरण मां परे ताई दुर्गा ताई वो तोर शरण माँ परे हो, ताई महामाई वो तोर शरण माँ परे हो। दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण मां पड़े हो, दाई महामाई
दुर्गा ताई वो तोर शरण माँ परे हो, दाई महामाई वो तोर शरण माँ परे हो। दाई दुर्गा दाई दाई ताई दुर्गा ताई वो तोर शरण माँ परे हो, दाई महामाई वो तोर शरण माँ परे हो। चढ़ावो मैया श्रद्धा फूल चढ़ावो, प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावो। श्रद्धा के फूल चढ़ावो मैया श्रद्धा के फूल चढ़ावो, प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावो। माया मजन गीला माया मजन गीला माया मजन गीला खुआरी करे हो दाई दाई दुर्गा ताई वो तोर शरण माँ परे हो, दाई दुर्गा माई वो तोर शरण माँ परे हो। दुनियादारी हवे महामही दुनियादारी हवे, महू परे हो तोर शरण में दुनियादारी हवे। दुर्गा ताई वो तोर शरण माँ परे हो, दाई मुरमाई वो तोर शरण माँ परे, दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण माँ परे हो, दाई महामाई वो तोर शरण माँ परे हो।
हे मैया हम तो शरण में पड़े हैं, हमर से जो भी गलती हुई त्रुटि हुई बोला क्षमा करो। ये गीत के भाव के साथ हमो निवेदन करत हन काबर आपन से ज्ञानी हो, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, अब कथा राम के गुण, वक्ता से ज्यादा श्रोता जो है गुण रहस्य समझने वाला। तो मोर बोली में मोर कहे में कहूं त्रुटि हो जाए उलट सुधार ले। नीर और छीर कहते ना, हंस हा दूध और पानी ला मिला के दे दे, तो हंस हा दूध अटकल पी लेते अब पानी बाज जाते। संसार में ऐसा कोई यंत्र नहीं जो अलग कर सकता, मगर एक पक्षी में हंस में एक गुण होता। उसी प्रकार से मानस हंस श्रोता समान, ये छाई ही ग्रहण करना है, बुराई ला छोड़ना है। आज महाराज हिमांचल वही बात ला कहा थे, हे मुनिवर मोर कन्या के का दोष है और का गुण है तेल बताओ। पहली दोष ला पूछा, कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबान, गुड़ ये बहुत मुश्किल से समझ आते या समझ नहीं आया, ओला कथे गुड़ रहस्य। हाँ सुता तुम्हारे सकल गुण खाने, हे राजन तोर पुत्री में सबे गुण हावे। अब एक सोचने वाली बात है, देखो महाराज हिमांचल का की पहली ओकर दोष लगा, मगर नारद मुनि है पहली का बता थे गुण लो बता। हाँ सकल गुण खाने, सब गुण के खान है कन्या, और सुंदर सहज सुशील से आने, सुंदर है, सरल है, सुशील है और सबले अच्छे सयानी। सयानी माने जो हर चीज के बातला वह गंभीरता से सुन करके जो कर रहस्य जानते वो कथे सयानी। अभी पैके गांव का का होते सियान होते, सियान गांव के सियान जिले हर प्रकार के समस्या ला समाधान करे के क्षमता हो बोला कथे सियान। हर समाज में होते, गांव में होते, परिवार में होते। तो ही ना नारद जी महाराज कहा थे सहज सुंदर सहज सुशील। और एक नाम एक नाम नहीं है, कई नाम है। नाम सुता अंबिका भवानी, कई नाम है। तो कन्या के आगे चल के जैसे जैसे कर्म करते ना तैसे तैसे नाम हो जाता, गुण के आधार पे काम हो नाम होते। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी पुत्री जो है, कोई है सतत प्रिय प्यारी, ये हमेशा अपन पति के प्यारी रहे। हाँ ये नारद जी महाराज है, माता पार्वती के हस्तरेखा देखा था और बतावा, और सदा अचल यही कर अहिवारा, एक चूड़ी है अमर रही। हाँ एक जो पति है कभी खत्म नहीं हो, मरे नहीं, ये विधवा नहीं हो। यही ते जसु पे हैं पुत माता, और एक कर्म से माता पिता ला यश के प्राप्ति हो। माता पिता ला यश के प्राप्ति काकर से होते, पुत्री से। रामचरित मानस का सब माता मन बहनी मन काकरो न काकरो पुत्री हरे। आओ जब वो घर से विदा होते ना,
और जब वो घर से विदा होते ना तो ये चीज ध्यान में रखे पुत्रिया कि किसी भी तरह से मोर माता पिता के सर नीचा मत। ये रामचरित मानस के संदेश और रामचरित मानस के आयोजन के उद्देश्य भी है कि हमारे परिवार में हमारे समाज में ये संस्कार बने, हमारे जीवन में संस्कारित हो, परिवार संस्कारित हो, समाज संस्कारित हो, गांव संस्कारित हो। तो एक सभ्य समाज के निर्माण मातृशक्ति के द्वारा किए जा सकते। वही ना नारद जी महाराज कहा होई है पूज्य सकल जग माही। ये संसार में पूजनी होई और यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं। एक पूजन है कोई कठिन नहीं है, सहज है, सरल है, सुंदर है। और यही कहे सुमर संसारा त्रिय चढ़े प्रतिव्रत आगिया। एक नाम के जाप करके नारी मन पतिव्रत धर्म के पालन करके अपन नाम ला संसार में ऊंचा कर सकता। ऐसे एक कन्या के हस्त रेखा कहा और स्वयं सुलक्षण सुता तुम्हारे सब प्रकार से सब लक्षण से परिपूर्ण है। पहली का बताई सब गुण महाराज हिमांचल पहली का पूछी अवगुण। नारद जी पहली का बताई गुण। अब कहा थे सुनहु जे अब अवगुण दो चार। अब हे राजन दो चार ठन अवगुण है वो सुन ले। कोई संसार में पूर्ण नहीं है, गुण है तो अवगुण है, हानि है तो लाभ भी है, जस भी है तो अबजस भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। एक सिक्के के दो पहलू संसार पाप और पुण्य। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि इनके दो चार अवगुण भी हैं। माता पिता को भी हम सिर्फ गुण के सुनने का आदि ना हो। मानव संदेश देता है अपने परिवार में पुत्र पुत्री जो भी है, पुत्र है पुत्री है, उसको हम सिर्फ उनके गुण की बड़ाई ना करें, उसके अवगुण को भी जानने का प्रयास करें। ये मानस का संदेश। सज्जनों, ये आयोजन का तात्पर्य यही है। जगह जगह हम मानस का आयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं। क्या मनोरंजन का साधन है? नहीं, ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये आत्मचिंतन का साधन है। सबको मनन करना है, चिंतन करना है। यदि परिवार में एक सदस्य भी अपने परिवार के बारे में चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चय उसका परिवार सुखी होगा, उनके परिवार अच्छे संस्कारवान होंगे। ये मानस का संदेश है। उसी को नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आपकी कन्या के दो चार अवगुण को सुन लीजिए। आइए क्या क्या बता रहे हैं, एक भजन के बाद शुरू करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार का, कत को दावा करे भले संसार का, काम आथे सुख दुख मां परिवार का, काम आथे सुख दुख मां परिवार का। हे दिखावा दोस्ती और प्यार का, हे दिखावा दोस्ती और प्यार का, काम आथे
सुख दुख माँ परिवार का काम आथे सुख दुख माँ परिवार का भाई लाते कत को दुश्मन समझे फिर बखत परे मऊही आथे माँ घलो जिंदगी भर मया लुटा थे बाप हा संतान बर मिट जाथे बस यही है रामायण के सारगा बस यही है रामायण के सारगा काम आथे सुख दुख माँ परिवार का काम आथे सुख दुख माँ परिवार का हो जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया की बाजार जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया की बाजार झन कर करब गुमान के झन कर करब गुमान के झन कर करब गुमान के जिनकी चर दुनिया है माया की बाजार जिनकी चर दुनिया है माया की बाजार माटी सही काया तोरे माटी मिल जाही ना जब ले हरीला देहा चोला कर जाही ना माटी सही काया तोरे माटी मिल जाही ना जब ले प्रभुला देहा चोला कर जाही ना ज्यादा झन कर अभिमान ते ज्यादा झन कर अभिमान ते ज्यादा झन कर अभिमान ते हो जिनकी चर दुनिया है माया की बाजार हो जिनकी चर दुनिया है माया की बाजार हाड़ा जले बन लकड़ी कस केस हो ही घासा जी जवानी राहत ले संगी करही तोरे आशा जी हाड़ा जले बन लकड़ी कस केस हो ही घासा जी जवानी राहत ले संगी करही तोरे आशा जी चाहे दिन पूरे मुंदियार हो चाहे दिन पूरे मुंदियार हो
चाहे दिन बूढ़े मुझियार हो जिंदगी कर दुनिया दुनिया है माया के बाजार हो जिंदगी कर दुनिया दुनिया झनकर गरब गुमान से झनकर गरब गुमान से झनकर गरब गुमान से हो जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार हो जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार हो जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार हो जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार हो जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार भरत पिया रामचंद्र शंकर हरिओ झनकर गरब गुमान, ये दुनिया है माया के बाजार। हम काहे के गुमान करें, किस चीज का गुमान करें? हमारे पास क्या है? हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए जग में, खाली हाथ जाएंगे। बस आपके पास जाएगा तो सिर्फ आपका सत्कर्म, आपका किया हुआ अच्छा कार्य, यही आपका सच्चा साथी है। सज्जनों, मानस के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, मानस का एक एक अक्षर हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, मनन कर सकता है। आज नारद जी माता पार्वती के हस्तरेखा को देखकर बता रहे हैं, गुण को बताए, अवगुण को बताए, इनको पति कैसे मिलेगा ये भी सुन लो। अब कोई माता पिता के सामने में कहे उनकी उनकी पुत्री के बारे में कि कहा, योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यह कह मिलही परे हातिरे, सियावर रामचंद्र की जय। ए राजन सुन कहे, एक पति जो बनी न मिली वो कैसे रही? जोगी। अब जोगी जानता जिला कोई चिंता नहीं रहा, बोला कठिन जोगी। जटाधारी जिला पर शरीर के देह के सुख नहीं रहा, बोला कठिन जटाधारी। निष्काम, कोई कामना नहीं, ऐसे नग्न शरीर, अमंगल भेष। अक्का बता थे, सुन लो, ऐसे पति मिली, ऐसे मैं नहीं कहा था महाराज, नारद जी वहां सुधारा, ऐसे मैं नहीं कहा था, एक हाथ के रेखा कहा था, हाथ के रेखा का। अब सुनो, एक माता पिता के सामने में ओकर पुत्री के भविष्य के बारे में जब कोई ऐसी बात बताए तो कतका दुखी माता पिता। कहा थे, सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, और दुख दंपति उमा हर्षानी। अतका बात ल सुन करके महाराज हिमांचल और माता मैना बहुत दुखी हो गए। हाँ, बहुत दुखी। मगर उमा जो है, पार्वती जो है, मन ही मन प्रसन्न हो गई। देखिए, माता पिता दुखी हो गए मगर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। नारद हूं यह भेद न जाना, और दशा एक समुझो मिलगाना। इस रहस्य को नारद महाराज भी नहीं जान पाए।
इस प्रकार से नारद जी बताए। माता पार्वती खुश हो गई, माता पिता दुखी हो गए। ये पाए के देख गाना गाते हैं, अवगुण सारे गुण में बदलू, कर्म यही हो मेरा। हमारे भजन वाला मन गाते, ऐसे कर्म करो कि अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाए, दोष भी जो है निर्दोष में परिवर्तित हो जाए। ऐसे कर्म के द्वारा संसार में आप बुरे से बुरे आदत को भी सुधार सकते हैं। किसके द्वारा? अच्छे कर्मों के द्वारा। कोई चीज दोष नहीं है संसार में, उस दोष को गुण में बदलो। सारे अवगुण गुण में बदलो, कर्म यही हो मेरा। इस प्रकार से भाव आता है। आगे क्या होता है आइए एक छोटी सी भजन के बाद चर्चा करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय। कहते हैं कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह, कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो पत्थर भी न डूब पाया जिसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम था, मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम था। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मोरे राम अयोध्या सजाबो जी, आरती सजाबो जी, दिया ना जलाबो जी। का करबे? मोरे राम भजन करेंगे। हावस जंगल झाड़ी।
अयोध्या सजावो जी। अयोध्या सज गई आप सबके प्रेम से। भगवान राम लला विराजमान हो गए। सुंदर भजन। आज माता पार्वती के गुण अवगुण को पूछ रहे हैं। नारद जी बता रहे हैं और दोहा के माध्यम से अंतिम कड़ी में बोल रहा हूं। कह मुनीसा हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, और देव दनुज नर नाग मुनि को न में तनहार। नारद जी कहते हैं हिमाचल में, हे हिमवंत सुनो का है, ये विधि का लिखा हुआ को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कन्या के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, उसका हस्तरेखा बता रहा है। फिर भी इसका भी एक उपाय है। तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई कहे जो वो दैव सहाय। फिर भी इसको एक उपाय है। यदि देव सहाय हो जाए तो जितने भी अवगुण के लक्षण हैं वो गुण में परिवर्तन हो सकता है। अवगुण है वो गुण में परिवर्तन हो सकता है। एक उपाय है। संसार में ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, उसको खोजना पड़ता है। कोई समस्या है उसे घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उस समस्या का समाधान भी होता है। हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर, अपने धर्म पर अटल रह करके उस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, निदान किया जा सकता है। और उपाय नारद जी बताए। यदि देवता सहाय हो जाए तो एक उपाय है। और वो उपाय क्या है? जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पे है अनुमान। जितना भी मैं दोष बताया हूं, अवगुण बताया हूं, वो सारे लक्षण किस पर दिखाई देता है? भगवान शंकर के। हाँ, जितना भी मैं तुम्हारे कन्या के भाग रेखा के बारे में बताया, वो सारे लक्षण भगवान शिव के ऊपर दिखता है। जो ब्याहु शंकर सम होई, दोषे गुण सम का शुभ होई। यदि इस कन्या का विवाह शंकर के साथ हो जाता है, भगवान शंकर के साथ हो जाता है, तो जितने भी दोष है, अवगुण है, वो गुण में परिवर्तित कर सकते हैं। ये उसका उपाय है। और भाई मैं तो फार्मूला बता दिया है दोष को दूर करने का, और वो दोष को दूर करने का फार्मूला बता दिया, तो उसका फार्मूला का पालन करना पड़ेगा। कोई भी गणित को बनाने के लिए एक सूत्र होता है, विद्यार्थी बच्चे जानते हैं। अब आप सूत्र को सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे तो वो सवाल जो है हल नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से नारद महाराज जो है हिमाचल को सूत्र बता रहे हैं। यदि आपकी कन्या के भाग्य रेखा को बदलना चाहते हैं तो ये सारे जो अवगुण बताया हूं वो भगवान शिव पर है। यदि इसका विवाह भगवान शिव के साथ हो जाता है
तो सारे अवगुण किस में बदल जाएंगे? गुण में बदल जाएंगे। आइए अंतिम भजन के रूप में हमारे गायक महोदय कमलेश आचार्य जी आप लोगों को एक भजन सुना रहे हैं। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। राम चाहे वही जो होना है, राम चाहे वही जो होना है। आदमी एक खिलौना है। राम चाहे वही जो होना है, राम चाहे वही जो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छोटा सा है घर मेरा, छोटा सा परिवार, तन मन भक्ति की जोत जले ये मेरा संसार। छोटा सा है घर मेरा, छोटा सा परिवार, तन मन भक्ति की जोत जले ये मेरा संसार। मेरे राम ये सुंदर सलोना है, मेरे राम ये सुंदर सलोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या लेके तुम आए जग में, क्या लेके तुम जाओगे। मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाओगे। क्या लेके तुम आए जग में, क्या लेके तुम जाओगे। मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाओ। मेरे राम ये सुंदर सलोना है, मेरे राम ये सुंदर सलोना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। राम चाहे वही जो होना है, राम चाहे
एक खिलौना है आदमी, एक खिलौना है आदमी, एक खिलौना है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आदमी एक खिलौना है, भरत पिया राम, राजा राम चंद्र की जय। समरथ को नहीं दोष गुजाई, रवि पावक सुर सरी किनाई। सज्जनों, यदि हम अवगुण को भी गुण में बदलने का प्रयास करें, दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें, तो देव भी सहायक होते हैं। और इसी भाव के साथ आज हमें जो अवसर मिला, आप लोगों ने हमें बुला करके भजन करने का, चिंतन करने का, गायन वादन करने का, अपने विचार रखने का अवसर दिया। उसके लिए मैं अपने मानस मंडली की ओर से आपके श्री चरण में कोट सा नमन करता हूँ। और खास करके हमारे दीदी सानू शर्मा, जिनके प्रयास से हम यहाँ आए, हमें आमंत्रित किए, और उनका इच्छा एक होनी चाहिए, जिज्ञासा, भगवान के प्रति लगन होनी चाहिए। दुनिया क्या कहेगा उसके परवाह मत करो। लोगों को काम है कहना, हाँ वो कहते रहेंगे। एक कहावत में छत्तीसगढ़ में, हाथी रहेगा थे कुकुर है भूखा। अच्छा कार्य करोगे तो देखा था कोई बड़ा भारी भक्ति भाव, ज्यादा दान करवे तो बड़ा भारी हरिश्चंद्र बने। लोग तो दोष निकालेंगे ही आपके जीवन में, कितना अच्छा करो। इसलिए जो आपका हृदय कहता है, आपका मन कहता है, लोगों पर मत जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अंतिम भजन के रूप में दीदी जी बैठी है, वो ऐसे गाना चाहती है। एक भजन के बाद मैं आपसे विदा लूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो, तब तक के आप लोग भंडारा प्रसादी बन चुका है, जल्दी से जल्दी आप लोग जाइएगा। माताएं पहले जाएंगे शिफ्ट में, सामने से पीछे से उड़ जाओ। खबर होकर पश्चात आने वाले मंडली जो शिव बिहाव का सीजन चल रहा है, तो बिहाव का आनंद लेबो। तो जल्दी जल्दी खा का जाओ आप लोग भंडारा से, आधा आधा करके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार
राजा रामचंद्र की जय। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब मीरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, राणा परिवार की बहू, मगर प्रेम दीवाने भगवान कृष्ण के प्रेम में। सज्जनों, आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किए, हमें मंच में जगह दिए, अपनी बातों को रखने का समय दिए। उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को, आयोजन समिति को खूब सा धन्यवाद देता हूं। और मेरी वाणी के द्वारा किसी प्रकार के कटु शब्द निकल गए होंगे, जाने अनजाने, उसे आप निर्छीर हंस के समान अच्छाई को ग्रहण करेंगे, बुराइयों को त्याग देंगे। इन्हीं भाव के साथ मैं आप सबके श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए आज से विदा लेता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। अरे लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता, आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। बहुत ही सुमधुर व्याख्यान और बहुत ही भजनों के माध्यम से दीदी शालू शर्मा एवं भैया कमलेश यादव जी, बहुत ही जाने माने गायक और बहुत ही सुंदर मानस मंडली भी इनका चलता है हमारे ग्राम सरकड़ा जैसे बजरंग मानस परिवार के नाम से, और शिशु मंदिर में शायद टीचर भी हैं। तो बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान में कुछ मैं समस्त ग्रामवासियों को, तारामती साहू, रेवाराम साहू, श्यामबाई कंवर, चमार राय निषाद जी और मोहन साहू जी, आप सभी लोग आइएगा और विदाई की रस्म को आगे बढ़ाइएगा। और आपके सम्मान में बहुत सारे दानदाताओं, दानवीर भामा शाहों के द्वारा श्रद्धा सुमन सादर समर्पण के भाव से अर्पण कर लिए समस्त श्रद्धालु मल्ला भी बहुत धन्यवाद। कामिन भाई साहू 10 रुपये, हमलता 10 रुपया, मनकी निषाद 10 रुपया, निषाद जोरा तराई 20 रुपया, नेमचंद साहू 20 रुपया, अमर सिंह साहू 10 रुपया, नमन दीवान 10 रुपया, शिवराम जी की ओर से 10 रुपया, रमन निषाद, दुर्गेश निषाद, रमतुलाबाई निषाद 10 रुपया, कृषिका निषाद 10 रुपया, प्रशांत निषाद, पूरब निषाद 10 रुपया, रियांश यादव 20 रुपया, बंसीलाल यादव 10 रुपया, सुखलाल निषाद 10 रुपया, इंदर साहू 10 रुपया, कुटेना वाले की ओर से 20 रुपया, अख्तुराम की ओर से 10 रुपया, घुरवाबाई दीवान की ओर से 10 रुपया, 5 रुपया भूमि निर्मलकर और 10 रुपया और हीरामन यादव। ऐसे बहुत से दानदाताओं आप सभी को लिए बारंबार धन्यवाद, साधुवाद। पुरुष वर्ग में आ जाओ जल्दी से। मोहन साहू, चमार राय निषाद, रेवाराम साहू, जल्दी सुन के आहू भैया। समय अब हमारा कहा जाए बहुत लेट से शुरू हो गया आज कार्यक्रम। जगतू निषाद जी, आप भेजिएगा जल्द से जल्द। और आप भी सुंदर सुन रहे थे महामाया मानस परिवार कोपरा नगर पंचायत की सुमधुर गायन और व्याख्यान। जेकर में से तालीम निवेदन है भैया, खा जाओ, कन चार्जिंग वार्जिंग हुई थोड़ा से आ जाही, बन चुके हैं, चिंता मत करो। भंडारा व्यवस्था बढ़िया चला थे, शुरू हो गए हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं, घर के है। तो भंडारा लगभग 4 बजे के आसपास बस चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। सबको राम कथा में आना है, खाना खा के घर नहीं जाना है, राम कथा में आना है। भोजन करे के बाद, भोजन तो जरूरी है और भजन तो हमेशा करना चाहिए, कबर भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। तो ये बात ध्यान में रख करके
तो आओ हमारे बीच में मंचस्थ मानस मंडल सादर विदाई देथन। इसी आशा के साथ में कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों को हमारे साथ रहने दो, फिर तो दूर तलक रात ही होगी। अरे मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। आओ आगत का स्वागत किए पा रहे हैं सादर विदाई, आगत का स्वागत किए पा रहे हैं सादर विदाई। और संबंध आप सभी से बना रहे, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। धन्यवाद भैया हिंगलेश यादव जी भी कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी रामदूत रेडी रहेंगे, मन के चार्जिंग करवाए लाग है नहीं। तो रामदूत बन के सम्मान में एक बार जोरदार इसे बजाओ ताली, एक मन की बैटरी चार्जिंग हो जाए, कभी झन होवे खाली, कभी झन होवे खाली। काबर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हमेशा है, तत्पर और तत्पर है बेचारा मन बढ़िया से। तो आओ मंच के माध्यम से आमंत्रण करथन बहुत ही जबरदस्त ख्याति प्राप्त मानस परिवार, जे हमर कहा जाए आसपास क्षेत्र के महासमुंद जिला के आन बान शान और बहुत ही परमात्मा के गर्थे गुणगान महान। तो आइए इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करते हैं श्री साईं कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद। बहुत ही जबरदस्त झमाझम की प्रस्तुति होना है। तो सब झल्ला निवेदन की भोजन प्रसादी की वितरण चालू होगी, जल्दी जल्दी खा जाओ और ये दरबार में हाजिरी लगा जाओ। आओ मानस मित्रों, रामदूत समस्त युवा साथी निवेदन कि आप लोग वाद्य यंत्रणालय में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ इस मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं रामाधर साहू, पिलू साहू, समस्त साहू परिवार की आपके द्वारा आज का भंडारा दिया जा रहा है 5001 रुपए कुंटल की राशि। और हीरालाल निषाद जी, अगर आप भी इस मंच पर हो तो आप आ सकते हो, आना है, आइएगा। विजय साहू, आप तीनों लोग आ जाइएगा मंच पर। आज की भंडारा व्यवस्था सहयोग राशि इन्हीं के माध्यम से दिया गया है। साथ में हीरालाल निषाद परिवार में से अगर कोई है यहाँ पर उपस्थित, दुलीचंद भाई आप भी आइएगा। और महतारी मन से निधन की जो लाल पट्टी लगे है ना, अगर एक पार ओ पार ही बैठ सकते तो जगह खाली है, हमन पुरुष वाले तरफ बलाल वो सामने आइएगा, सब लोग आ जाइए यहीं पर, यहीं पर खड़ा हो जाइए लाइन से। तो हमारे बीच उपस्थित राधे श्याम निषाद जी अपना निवेदन करो और पंकज पटेल जी आप दोनों आइएगा। और श्री राधे राधे पट्टे से और केसर गुलाल से इन लोगों का स्वागत की जोरदार ताली जाए। आज की भंडारा व्यवस्था इनके पावन सहयोग से संचालन हो रहा है। और साथ ही साथ समस्त महिला समूह मन, दीदी वाला मन के लिए, दीदी मन के लिए, वाली मन के लिए जोरदार स्वागत हो जाए। यहाँ पर विशेष सहयोग प्रदान करत है। और कल के भंडारा भी ओकर मन नहान ले रही, तो जतका भी समूह मन के मुखिया हावे आप मन ला एक मंच में बुलाए जाही, तो आप मन बिल्कुल तैयारी के साथ हो, जोरदार ताली हो जाए। आओ तब तक हमारे मानस मंच पर सुंदर आवत हवे साईं कृपा मानस परिवार जीवतरा के ख्याति का मानस परिवार। आइए ग्राम सरकड़ा की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ हो, बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी प्रकार सहयोग अगर हमेशा
आप सभी से मिलता रहे तो कार्यक्रम हम हर वर्ष करवा सकते हैं और करवाएंगे आप सबके पावन सहयोग से। साथ ही साथ एक आवाज ला बढ़ान यार थोड़ा सा इको दे। आइएगा, आसन बिछा है लीजिएगा और ज्ञान की गंगा बहाकर बस धन्य हमको कीजिएगा। आप जैसे लोग इस जहां में कम है, आप जैसे लोग इस जहां में कम है, खिले चेहरे आनंद हुआ मन है, खिले चेहरे आनंद हुआ मन है। हे मानस के अतिथि, इस मंच पर आपका हार्दिक वेलकम है, हार्दिक वेलकम है, हार्दिक वेलकम है। तो आओ मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए कैसे का स्वागत आओ स्वागत के लिए मंगला बाबा आजा। आपला निवेदन कर रहा हूँ वेश कुमार यदु जी, आप दोनों आ जाइएगा और हमारे मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत केसर अबीर गुलाल से और राधे के नाम से, राम के नाम से और बेच की पहचान से करने का कष्ट करेंगे। जल्दी आ जाओ, तुमन देरी करो तो कार्यक्रम में देरी हो जाए। बिल्कुल फटाक से चार्जिंग तो हो कम हो गई ऐसा लगता है बाबा है ना। जाओ ना, अगर वो तरफ खाली अगर सूचना हो खाना खा का जाओ, जल्दी आओ। काबर तेला तुम जानते छो, वो बताई जरूरत नहीं है। स्वागत पा रहे हैं हमार बहुत ही ख्याति प्राप्त मानस मंडली साई कृपा मानस मंडली जीवतरा जिला महासमुंद की जबरदस्त प्रस्तुति होने वाली है। तो आप सबला जल्द से जल्द जाना है और जल्द से जल्द आना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकेगा ना थकेगा। राम नाम के सबला बूटी लग ग्रहण करना है। तो मंचस्थ मानस परिवार के परिचय से आप सबला जोड़ना चाहूँ। मंचस्थ मानस परिवार श्री साई कृपा मानस परिवार जीवतरा जिला महासमुंद मंडली की स्थापना 2015 और हमारे गांव से लगभग दूरी है 80 किलोमीटर। व्याख्याकार महोदय भैया संजय कुमार सेन भली बाती परिचित हो। एक भूमिका होने वाला है ग्राम सरकड़ा में, बाद में बताबो, सस्पेंस रहन दो। और खेमराज यादव गायन एवं आर्गन भैया कोई परिचय के मोहताज नहीं, बहुत ही ख्याति प्राप्त गायन। और घनाराम यादव ढोलक, मुकेश सेन पैड, अमित साहू जी कोरस और झलक राम साहू जी झुमका। गुरुदेव जी आपसे निवेदन के प्रसंग पुष्प को मिला लेते हैं, फिर से धीरे धीरे साउंड की तार को हम आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। बालकांड दोहा क्रमांक 91 सुंदर सा प्रसंग बाबा गोसाई तुलसीदास द्वारा रचित यह रामचरितमानस का दिव्य दर्पण। और इस दर्पण में आओ समर्पण के भाव से हम निहारने का प्रयास करें इस प्रसंग के साथ दोहा क्रमांक 91 के साथ कि लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करहि अप्सरा गान। जी हाँ, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, और होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। एक आकारे भोले बाबा के बिहाव होवैया है, जैसे भी चलिस ने राम नाम में कस के। हाँ, वैष्णव पूरा देवता मनसबा है कस के पूरा। ये तो सबको देव के देव महादेव के विवाह होवाना है
और बहुत जोरदार प्रसंग आप सुने बर मिले ही। तो गांव में जतका भी और यहाँ तक मंच में नहीं पहुंचो समस्त हमारे बुजुर्ग सियान जवान साथी मन से निवेदन के आप लोग मंच में आकर अपनी उपस्थिति दो। मंच के बाहर पंडाल लगे नहीं, फिर भी आप इधर उधर खड़े होकर से अच्छा मंच के अंदर आ जाओ। मंच के अंदर पूरा व्यवस्था है, पूरा पानी की व्यवस्था है, समय पर चाय की व्यवस्था हो जाएगी, पंखा की भी व्यवस्था है। तो व्यवस्था और सुव्यवस्था बनाओ, ये मानस मंडला आके सुंदर सजाओ। आप मन की कमी लगत है आज के दरबार में।
जय श्री राधा हरि ओम। जय श्री राधा हरि ओम। हेलो चेक श्री राधा हरि ओम हरि ओम। चेक श्री राधा श्री राधा हरि ओम हरि ओम। चेक 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 श्री राधा हरि ओम। चेक श्री राधा हरि ओम हरि ओम। चेक श्री राधा हरि ओम। चेक श्री राधा हरि ओम। चेक श्री राधा हरि ओम।
श्री राधे सूचना जतका भैया मन भी बच्चों और मैया मन भी बच्चों सब लोग जा सकते हो। अब जगह पूरा खाली हो चुके भंडारा घर कौशल्या भंडार में भोजन प्रसाद की व्यवस्था पूरा तैयारी है। तो आप लोग जल्द से जल्द जा करके आ सकते हो भोजन प्रसादी पा करके। सब बोल सूचना है सबको जाओ बाकी मैया मना था। ठीक है। जय जय श्री राम श्री राधे हरिओम। जय जय श्री राम हरिओम श्री राधे। श्री सीताराम भगवान जय जय श्री राम श्री राधे। जय जय श्री राम श्री राधे हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राम श्री सीताराम भगवान जय जय श्री राम श्री राधे हरिओम। जय जय श्री राम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे। ठीक। जय जय श्री राम हरिओम श्री राधे श्री राधे। ठीक। जय जय श्री राम हरिओम श्री राधे हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम। जय जय श्री राम। ठीक। जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम। जय जय श्री राम। ठीक। जय जय श्री राम हरिओम। ठीक। जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। ठीक ठीक श्री राधे श्री राधे। हेलो चले के बाद जयकारा हो जाए जोरदार ताली हो जाए कि आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है। आपकी मुस्कान हमें अच्छी लगती है। जब भी आते हैं आप यहाँ भैया जी जब भी आते हैं आप यहाँ तो महफिल तालियों से सजा करती है। महफिल तालियों से सजा करती है। आइएगा मंच सादर समर्पित। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। आवाज लो खोल ना। पवित्र धराधाम ये सरकड़ा के चंदन जैसे माटी में विराजमान शक्ति स्वरूप मां शीतला मां खल्लारी ठाकुर देव जी महाराज राम कथा सुने बर सकला जत का जहुरिया भाई है छोटे छोटे लड़का नौजवान संगवारी मल्ला देवी के रूप नारी मल्ला बेटी बहनी महतारी मल्ला गांव बुजुर्ग सियान मल्ला नान्हे नान्हे बाल गोपाल जिंदगी की संगवारी मल्ला आप सबके पावन चरण कमल छू के छल कपट छोड़ के दोनों हाथ ल जोड़ के श्री साईं कृपा मानस परिवार जीवतरा जिला महासमुंद राजधानी रायपुर न्याय धनी बिलासपुर संस्कार धनी राजनांद गांव के छोटे छोटे लड़कमन की ओर से मैं खुद के जज्बातों को गुलाम किया करता हूं। जो आप सबको पसंद आए वही काम किया करता हूं। और सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरु ने दी मुझे यही शिक्षा कि सबसे पहले आपको इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। इस धर्म मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। अवसर मिले अवसर का अच्छा उपयोग करें। हमन पहुंचे महासमुंद जिला से महासमुंद का अधिष्ठात्री देवी भीम खोज के खल्लारी मैया घोचा पाली चंडी मैया सबके ऊपर कृपा मंगल बरसात। गरियाबंद जिला प्रवेश करो। गरियाबंद के शान डोंगरी के ऊपर में विराजमान एक लगत है जदमय और एक लगत है घटारा। माँ के आसिम अनुकंपा आसिम कृपा सबके ऊपर। धमतरी अंचल प्रवेश करो। धमतरी के गंगरेल के तीर में विराजमान मां अंगार मोती और जगत जननी मां नगर के बीच में विराजमान विंध्यवासिनी बिलई माता नगर के बीच में बैठी। इन कामन शक्ति पीठ में से डोंगरगढ़ के बमलाई रतनपुर के महमाई संबलपुर के समलाई रावा के बंजारी बस्तर के दंतेश्वरी तेलीन सतीदाई नगर के बीचों बीच में घाट के बीच में विराजमान है। ठीक वैसने राजीव अंचल के मां त्रिवेणी संगम और सरकड़ा के आदि शक्ति महामाया मैया मां दुर्गा मैया समर्पित करण। यही मंगल कामना के साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः।
रद्दा जो हते आँखें पथरा गे वो रद्दा जो हते आँखें पथरा गे वो ते कब आवे ते आवाज बोल दे भैया आवाज नहीं आ रहा साउंड सेटअप अच्छा करना, आवाज अप डाउन हो तो बंद हो जा। हेलो चेक चेक हेलो चेक हो रद्दा जो हते आँखें पथरा गे वो रद्दा जो हते आँखें पथरा गे वो ते कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो कि 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े कि 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोरे दाए अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आबे गोदाई अंगना मामो, चले आबे वो मैया अंगना मामो। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके
आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामोर, चले आवे वो मैया अंगना मामोर। जय भवानी। जय हो। ये दियावती अंगना बटोरे वो मैया मोरे गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़कावा भवानी मोर, गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा। ये दी चंदनी पिढ़ुलिया माँ बैठक देखे जमुना पाव पकारो जमुना पाव पकारो जमुना पाव पखारा भवानी मोर, जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा। चले अब मुर्दाए अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे वो मैया अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले अब मुर्दाए अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो चले आवे वो दाई अंगना मामो, चले आवे वो मैया अंगना मामो। जय हो। ये दी कंचन थारे माँ दिया जला के सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारा भवानी मोर, सुंदर आरती उतारा सुंदर आरती उतारा। ये दी पारा पड़ोसी सब बुला के तोरे जस लगाओ तोरे जस लगाओ तोरे जस लगावा भवानी मोर, तोरे जस लगावा तोरे जस लगावा। कंचन थारी माँ दिया जला के जय हो। सुंदर आरती उतारो
आरती उतारो सुंदर आरती उतारो यदि पारा पारो से सबला बुला के तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो भवानी मोर तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो चले अब मुर्दाए अंगना मामो जय हो अबे मैया अंगना मामो चले आवे उदाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करे लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चले अब मुर्दाए अंगना मामो चले अबे वो मैया अंगना मामो चले आवे उदाई अंगना मामो चले आवे वो मैया अंगना मामो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ हंस के उठे भी हंस के माता जाता चल प्रसार भवानी नी पूज जरा हरिहर आत्मा हरिहर के बाणी के कटी केवरा सदान सर्वन सर्वर से कर हंस विराज हंस मदाय के पौना साजे पौना ऊपर दाई विराज दाई के संग भैरव साजे भैरव सब लंगूर विराज अन्नत मन्नत गुंज निवारे धर्मा ध्वजा लहराए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ प्रेम से बोल शीतला मैया की जय प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः निश्चय प्रेम प्रदीप्त विनय करे सन्मान तही के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नः दन्ती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनी कुमाराय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात् निश्चय प्रेम प्रदीप्त विनय करे सन्मान तही के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान लाल देह लाली रसे रुधर लाल नंगुर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभो वसुदेव सुतम श्रीदेवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु लगे समारन सकल सुर बामन विविध विमान हो ही शगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् रामचरितमानस की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो स्थान देवता की जय बोलो हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव
पवित्र धरोधाम सरगड़ा के चंदन जैसे माटी में पुनः आप सबके पावन चरण कमल के नमन वंदन प्रणाम करते हुए राम कथा के भक्तिमय यात्रा में आप और हम सब जन जुड़े हुए हैं। सज्जनों, भगवान की कथा जे जीव के व्यथल मिटा दे ओला कथे श्री राम कथा। और भगवान की कथा हर कोई सुने पर नहीं मिले ना हर कोई सुनाए पर नहीं मिले। जे कोई जन्म में अच्छा पुण्य अर्जित कर रहे थे बोला भगवान की कथा कहे बर मिलते, बोला भगवान की कथा सुनाए बर मिलते। और जिन सौभाग्यशाली होते बोला भगवान की कथा पंडाल के खाले में बैठ के भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग्य से भगवान के सत्संग करे का अवसर प्राप्त होते। और कलयुग जैसे सांसारिक युग में राम कथा के आयोजन करने वाला समस्त आयोजक बंधु मैं पुनः कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता। पवित्र कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात लिखी है मानस में। मानस प्रैक्टिकल ग्रंथ है, प्रयोग के ग्रंथ है। इला भागवत वियोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, लेकिन रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। जीवन में रामायण सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अब भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान की कथा सुनना कैसे चाहिए? तो सावधान होकर के सुनना चाहिए। सावधान सुन सुमति भवानी। भगवान की कथा सावधान होकर के सुनना चाहिए। सुनाने वाला कैसे होना चाहिए? तो बोले सुनाने वाला ला जे गावे यह चरित संवारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। भगवान की कथा सुनाने वाला कैसे होना चाहिए? बोले जे गावे यह चरित संवारे। जे भगवान की कथा ला संवार के, अर्था के, समझा के, उदाहरण दे के, अब अपन क्षेत्रीय भाषा बोली में और मर्यादित ढंग से जे राम की कथा समझाते हो राम कथा के चतुर रखवार के हैं। और रखवार कोनो सही है ना, तो फसल की चोरी नहीं हो ना फसल की चोरी नहीं हो। तो भगवान की कथा बालकांड के पावन अवसर है। बाल मतलब होते लड़का और कांड मतलब होते घटना। बहरहाल हम बहुत सुंदर बात चर्चा करे बढ़ जाते हैं सज्जनों। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब राम कथा के रचना जब करी ना, वैसे राम कथा की रचना करने वाला कौन? शंकर जी महाराज। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस की रचना करने वाला भगवान शंकर जी अवेला मन में धारण करके रखे रही। अब अवसर पैस्तहन जगत जननी माता पार्वती ले ये कथा सुने। पार्वती मैया दोनों हाथ से जोड़ के भगवान के कथा पूछी। का पूछी? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। एला मानस गंगा कहे। एक गंगा भगवान शंकर के जटा से निकले रही। वो भगीरथ गंगा है। जिन चरणन से निकली गंगा शंकर सुरसरी जटा समाई, भजोरे मन राम चरण सुखदाई। ये गंगा ला पार्वती मैया नाने। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। ये संसार ला तारने वाली गंगा है। ते नाम के नाम का पड़े है मानस गंगा। प्रेम से बोल मानस गंगा की जय। एकर से तन भी पवित्र हो ही, मन भी पवित्र हो ही, धन भी पवित्र हो ही। अब हमारे जीवन में षड विकार है, काम क्रोध मद लोभ छल कपट मद मत्सर सब खलखल ले धोक गुजरा दे। तेकर नाम से ला मानस गंगा के है। वो गंगा में नहाबे ना, त्रिवेणी संगम में जा, राजीव में गंगा, 3 नदियों के संगम है। उसमें तन पवित्र हो ही, मन पवित्र होने वाला नहीं है। मन का में पवित्र हो ही मानस गंगा में। ऐसा मानस गंगा का सुंदर आयोजन करे मैं चाहूँ। आयोजन समिति भी एक बार दोनों हाथ से जोरदार ताली के साथ सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हो। अब भगवान शंकर जी महाराज के पावन बिहाव की कथा हमला प्रस्तुत करना है प्रसंग के माध्यम से। हाँ ये तिल देखो ना, वो अपने में मस्त हो। तेरा ध्यान किधर है, राम कथा इधर है। अंते तंते मत देखो मम्मी प्लीज। नित मोला अपन आप ना हाफ में ना पागल टाइप के लाग जानो मानो मोर बोट लो कोई नहीं सुनत का। जानो मानो में एक खंभा माला सुनाला है, कैसे नहीं होना चाहिए। मोर बोले मतलब अति छे एक कनक सुन, थो कनक सुन, बढ़िया सुन, जोरदार सुन। जीवन में काम आए वो चीज ला सुन। कहीं चीज ला खा था सना मस्त चीज ला खा, पौष्टिक आहार खा। 3 टाइम मुरई ले खा के बदनाम मत हो। देखा था तोर बगल वाला परेशान है कोई मतलब नहीं ना मम्मी। हाँ तेकर नाम से बोला थो ना। अभी संस्कार चैनल चलत रही से रिमोट मोर हाथ में कत्का बेर दंगल बदल हूं तेकर ठिकाना नहीं। तेकर नाम से ना सबके ध्यान मोरदार होना चाहिए। हाँ देखो मन पवित्र थे, हृदय पवित्र थे, तब भगवान के वास होते। हाँ जेकर मन अब हृदय पवित्र थे, भगवान स्वच्छ हृदय वाला के ऊपर कृपा करते। तग निश्चल मंजन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ला छल कपट प्रिय नहीं दे देता। हाँ का अच्छा चीज बताओ, काकर हृदय में भगवान के वास रही से। जोर से बोलो। मुड़ी लटोल आप पथरा हो। काकर हृदय में भगवान के वास रही से। भगवान के ये दे सब जन मुक्ति में देखे हो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ला विभीषण भरे दरबार में ताना मार दी का सम्मान ते कथा। भगवान कंकर कंकर में शंकर है कथा। हर जगह भगवान के पास है कथा। कहाँ है तो भगवान। बजरंग बली कथे रोम रोम में राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, सिया राम मैं सब जानी। अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह भगवान के वास। बजरंग बली कथे हर जगह भगवान के वास। विभीषण कथे कहाँ प्रमाण है, भगवान तोर अंदर में है। बजरंग बली कथे देखबे, विभीषण कथे दिखाबे। भरे दरबार में हनुमान अपन पांव पटक दीगा। पांव पटकी से अपन छातिल धरी और छातिल धर के देखना है तो ले दे। या मोर दहाला मत देखो वो मैं थोड़ी चीर हूं दादा। वो तो बजरंग बली जी सिग्नल धर के चीर दी। वहां पाछू वाली मन मुड़ी टांग के देखा चीर दी का दे। मैं चीर हूं नहीं, सरकारा में नीचे काठी पड़ जाए। मोर में पावर नहीं दादा। वो तो बजरंग बली है जी सिग्नल धर कैसे चीर दी। और चिरी तानु हर कहां निकल गए। जोर से बोलो। कोने आम जाम ऐसे चिरी तानु हले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता जानकी दिव्य झांकी दरबार लगे हैं। छाती मां पोटारे तोला राम भगवान
मूर्ति देखे नहीं मूर्ति मुड़ी लड्डू लावो हाँ गाँव का यदि इसने बोलतो तो हमरो 4 दिन बाढ़ते थे गाँव गाँव गली गली में मूर्ति बने हैं हाँ अभी हम बालोद गिरे तब बालोद के तीर में एक ठग गाँव है माहूदपुर नाम के गाँव वो गाँव में ना 3-4 साल हो गए मोल जात तो वो गाँव नहीं राम की मूर्ति नहीं बना है न हनुमान की मूर्ति नहीं बना है तो काका बना है रावण के तो रावण की मूर्ति बना है ना तब बोला नहीं झांकी वाला कपड़ा नहीं पहना है तो काय पहना है कि पूछो जोर से पूछो तब हाँ पूछा तो तब बता बोला ना झांकी वाला कपड़ा नहीं पहना है तो काय पहना है स्कूल ड्रेस ला पहना दे वो हाफ पैंट चड्डा वाला मैं कह जोरदार है जी हैं ग्रामन आड़ी बाड़ी जाए वाला प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की राम हनुमान को नहीं तो सब भगत मन भजन कर का भजन दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना बजाओ ना वो बाजा छोड़ दे वो दहाले पावर नहीं मिले तेका टावर खराब हो जाते बोरा मत रहो देख झन चश्मा पहन के आए ये जगत की मत रहो ये शुद्ध थे मैं सो जाऊंगा क्या हर बाप मछली देखियो नहीं मछली के हम खून देवे तब बोले उसने वाला है वो एक नंबर को सुतर्रा पुरुष से हो हां ये देख जन हमार मंडली की निशानी बच्चा मोगली ये टबाकी है चाल बाज ये बघीरा है ये है का मैं सोने जा रहा हूं से कैसे अब वो है वो तो टाकले लखा है टीवी में का रोल देखे नहीं क्या बात है लखा आज फिर से आरी लेके आ गया आप तो मौसम बड़ी अच्छी लग रही है क्या बात है आज फिर से पेड़ काटना पड़ेगा क्या मम्मी का फोन है शायद ओकरे रोले अब मैं ही शेर खान पूरा मंडली जंगल बुक से भरे सब लोग मिलकर भगवान के भजन करना है छोकरा हो चाहे छोकरी और टोकरा हो चाहे डोकरी आनंद हो जाए मन झूम जाए रेडी दोनों हाथ सबके ऊपर अब भगवान के भजन उठाओ एक बार आवाज लगा चलो प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान 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 के बिना राम जी चले न कांटा पिन धरे तो उधर तोला कई जन न भजन से मतलब न कथा से मतलब कई जन कैसे बैठे मोर धाल देखो ना हम लडल लाग धारा चाहिए हमर में नहीं बने ना मोर ध्यान सब धार भोर हम मत रहो सब लोग मिल के भगवान के भजन करना है एकरे बार के बात हम तुम लेका हजार महतारी बंदन कैसे हमर लेक झल मिले थे महतारा बंदन अवसर मिले अवसर का अच्छा उपयोग करो भाई कंजूसी नहीं करना हां कई जन देखा तो एकदम निचर जान मन वहां लइकल सेकत होत ऐसे अब कई जन ऐसे बैठे जान मन कोनो 2-4 थपड़ा मार दे उसने नहीं बने ना भाई कि भगवान के राम नाम सुंदर करतारी राम के नाम में ताली बजाए संसार भाग जाते हां सब लोग मिलकर भगवान के भजन करना है शास्त्र काय कहा थे 100 काम को छोड़ो पहले स्नान करो 1000 काम को छोड़ो पहले भोजन करो लाख काम को छोड़ो पहले दान करो अब करोड़ों काम को छोड़ो पहले भगवान का भजन करो तो करोड़ों काम लोग छोड़ना है अब भगवान के भजन करना है सब लोग मिलके रेडी दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना
राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न कई घर में नहीं चीज कर लेते ये चीज का नहीं करना है, वो ये टांगना है, ये उलाना है, ये हरे ये पानी, ये हरे वाणी, वाणी और पानी दोनों को उपयोग करना है। दे देता हूं ये दे, ये दोनों बजाबे ना तो जीवन के पाप कलेश दूर होते। दे देता हूं सब ला मिल के भगवान के भजन करना है ना। मनुष्य शरीर पाह, अभी मन के जन्म पाह, कौन जनी भगवान के नाम में जयकारा लगाने वाले ना कौड़ी लागे ना पैसा, और कौन जनी अगले जन्म में सूरा हो की भैंसा। एकर कोई ठिकाना नहीं है ना। हाँ तो जीवन में ले ओकर अच्छा उपयोग कर लो भाई, समय रहते हुए राम नाम कभी तरबे, भाव सागर से उबरबे। राम के नाम सार है, अब बाकी बेकार है। तेकर नाम से सब मिल के भगवान के भजन करना है, कंजूसी नहीं करना है भाई। रामायण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भगवान के कथा मोक्ष जाए के हाँ एक साधन है धाम द्वार। अभी जी देहरी द्वार, ये द्वार सही रही तब भगवान के आगमन होही। ये तो द्वारे ठिकाना नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने द्वार के का द्वार जी देहरी द्वार, और द्वार ठिकाना नहीं तो तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान के आगमन नहीं होए ना, तो भगवान के आगमन हो ही कैसे। मिलकर भगवान के भजन मन वाणी पवित्र होई। रेडी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले न 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 हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। प्रेम से बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। कौन चाय पिला दी सब व्यवस्था हुई, चिंता करे बात नहीं देता हो भगवान। प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की सरकड़ा का आयोजन ऐतिहासिक और गौरवशाली। एक बार जोरदार ताली बजा दो। जोरदार गांव है तुम्हार गांव ला देखो नहीं तैसे लागा थे जानो मानो कोनो एक आध एकड़ खेत ले इंचे चढ़ा देती थी, इंचे रुक जाते इनका। जोरदार गांव तुम्हार गांव सम्मान में के बात कहूँ मैं है। पानी पानी सब कोई कहे, गंगा जल की बात कुछ और है। पानी पानी सब कोई कहे, गंगा जल की बात कुछ और है। गांव तो हम हजारों गए, पर सरकड़ा की बात कुछ और है। सरकड़ा की बात कुछ और है, सरकड़ा की बात कुछ और है। पवित्र कथा भगवान शंकर जी महाराज की। चलो कथा में प्रवेश करें, ओकर पहले एक सुंदर से भजन के यात्रा करते हुए और तब तक यत्र तत्र घुमत होती तो मन आ जावे जगह बैठ जाओ। भगवान के शंकर जी की शादी तैयारी चलत है, और तू ही मतलब ढेढ़ीन बनना है, तू ही मतलब सुहासिन बनना है, भूत प्रेत गदा मल्ला बनना है। तुम लगा ठेंगा वेंगा बन के सब लाना है नहीं तक रेडी। चलो मन के मंदिर माते दिया जलावे, जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्मला जी मन में बसा ले, राम से लगन लगा ले। तुलसी के यही है कहना, तुलसी के यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए ना तो रुमरिया, हरि भजन लगाए ना भैया। बीत जाए ना तो रुमरिया,
हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। अरे वो हीरा जैसी तोरी तन्हा हावे, कंचन हावे तोरी काया। हीरा जैसी तोरी तन्हा हावे, कंचन हावे तोरी काया। राम भजन लगा ले न भैया, तोरी जगत की माया। तुलसी के यही है कहना, तुलसी के यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। जय हो। मन के मंदिर मत दिया जला ले, जीवन के रास्ता बना ले। मन के मंदिर मत दिया जला ले, जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्म लाजी मन में बसा ले, राम से लगाने लगा ले। तुलसी के यही है कहना, तुलसी के यही है कहना, सत्संग में आना जाना रे। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हाथ में आना जाना रे। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो जो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। बीत जाए न तो मरिया, हरि भजन लगा ले न भैया। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। एक बहुत बड़े राक्षस ऋषि, राक्षस के नाम ऋषि दैत्यराज ब्रजांग के पुत्र, ओकर नाम ऋषि तारकासुर।
तारकासुर कई हजार वर्ष ले कठोर तपस्या करी सी। ओकर तपस्या से धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, 3 लोक 14 भूम थर थर कांपे लगल। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नाग लोक पताल लोक। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बेटा तारकासुर मांगो, क्या वरदान मांगना है? दोनों हाथ का मोला दिन देख ठग बता वरदान संसार को अमर कर दे की कसने हो। तुम बताओ, तुम भी आज चले 400 साल ही जिंदा है। हवे कुछ नहीं हो ही बताओ, अपन जंगल उड़ के जाऊं वो कते जंगल के जड़ी बूटी खात है, कते मेडिकल टॉक्स सिरप पिया थे। हम पर दिन ले जीवो सब भलाई जही हमरे मंडली चली। प्रेम वो राजा रामचंद्र की एक नाम मृत्यु लोक। यहां जे चले क्या है तो मरे लागी दे देता। हां जे आही वो जाही, जे फरही वो झरही, जे जलही वो झाही। तोला मोला सब ला जाना है। जाए के 1 ठक नहीं 10 ठक बहाना है। कोनो दिन बाबा जाही तो कोनो दिन नाती जाही, कोनो दिन हाथी जाही, कोनो दिन नान कुन चाटी जाही। काल के काल में सब ला समाना है। ये शरीर ला माटी से लपटाना है। लेडीज हो या जेंट्स कोई नहीं है परमानेंट। चाहे लगाओ चमेली का तेल, या लगाओ सुगंधित वाला फोरोर सेंट, लेकिन संसार में कोई नहीं है परमानेंट। सब ला मरे लाग। किसी के लाशों पर फूलों की लड़ी है, किसी की लाश कफन पर पड़ी है। संभाल कर रहना मित्रों, क्या पता ये मौत किस मुकाम पे खड़ी है, ये मौत किस मुकाम पे खड़ी है। एकर कोई गारंटी नहीं, सबला मरना पड़ी। तजे मन ला मरना है तो मन एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब बाकी मन एग्रीमेंट करा का हो। ये संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है। तेकर नाम से सब जन खेत खाला चढ़ा दो, जतका पैसा धरे तो कापी वाला मन कर लिखवाओ। हाँ तो वो तागा मरना है बेटा तारकासुर, मरना पड़ेगा। अब कुछ वरदान मांग। तका वरदान मांगा थे भगवान शंकर माता सती त्याग के बन गए बैरागी, भूल के नहीं करे शादी। तो एक ठग वरदान दे, शंकर जी का पुत्र हो, उसके हाथ से मेरा मृत्यु हो। ऐसा वरदान दो कि ब्रह्मा देवता है, छोटे मोटे देवता है, आशीर्वाद है बेटा। हाँ ऐसे किदिस जा। साधु संत मन ऐसे करते थे, प्रकाश निकलते नहीं। जोर से बोलो, टीवी में देखे हो नहीं, निकलते ना, मोरो हाथ से निकलते। लेकिन मोर ठिकाना नहीं रहा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की ऐसे कर दीगा। ओ वरदान लपई तहन देवता मला कुदा कुदा मारा थे दादा। दे दना दन दो दे दना दन दो दे दना दन दो। ओ कथोगा में तो विकट मार देवता मन पल्ला भागा। कहीं चीज आदमी ज्यादा हो जाते ना तो अहंकार अभिमान हो जाते। दे दे जेकर कर धन ज्यादा हो के धन का अभिमान, रुपया पैसा ज्यादा हो के रुपया पैसा का अभिमान, परिवार ज्यादा हो के परिवार का अभिमान। काकरो घर में 40-50 जन इकट्ठा घर में हो जाते नहीं, भरे बैठ कर लूट के रेंग देते। अरे 20,000 डांड का थोड़े हमन रे जा। बस्ती कोई जरूरत नहीं है, हमन एक के परिवार जिला बरोबर रही ले हो जा। परिवार का अभिमान। वो दिन एक जन ला देखे हो, नया एम्पाला गाड़ी ले रहा। एम्पाला गाड़ी जोरदार नया ले रहा है। एम्पाला गाड़ी नहीं जाना वो, जानथो नहीं एम्पाला गाड़ी? हाँ जानथो, कहा एम्पाला गाड़ी ले रहा है। एम्पाला गाड़ी भड़ 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 बड़ा बड़े जान आवाज आथे नहीं, फट फट फैया वाला। वो तो एम्पाला गाड़ी हमर नवा नाम धरे नहीं, एम्पाला। आज एम्पाला पाला एकर बल नहीं कहा था एम्पाला गाड़ी। चल ही नहीं को ऐसे चला जात रहे। एक घंटा मोड़ला देख ले दादा, मोड़ला नहीं देखी, मोड़ला नहीं देखी। अब मोड़ में भी स्पीड ज्यादा रही से रुकी नहीं है गाड़ी है। वो तो नवा गाड़ी डिस्क ब्रेक वाला, ऐसे ब्रेक दबाई से भड़ांग लोग पार गिर गए।
गिरीश नहीं था नौकर का फूटे रहा है ये तो माड़ी फूटे रहा है कोहनी फूटे रहा है माथा फूटे रहा है ओकर गाड़ी के वाइजर मुड़ी है और ओकर गाड़ी के मुड़ी कैसने वाला रहे बताओ भूतहा वाला मुड़ी लगा रहा है एकदम हां अब फूट गया है ता अब गिर गए मुंह कान फूट गए सोच भाई उठ के गाड़ी नहीं उठाती त गाड़ी नहीं उठा तो कैसे करत है ऊपर ऐसे बैठ ले हो गेज गेज जहां साथ ऐसे की हमारा समझ नहीं बड़ा विचित्र आदमी से यार इतना जोरदार गाड़ी में गिरे है सब गाड़ी ले तू उठा मोर बाप तो आदमी का कहत वाह मोर पर भड़क वाह एकरे से दिन हाथ साथ में कैसे जी मोर माड़ी फूटी कोई बात नहीं अच्छा ये कोहनी फूटी कोई बात नहीं आओ भाई मुड़ी फूटी कोई बात नहीं अरे दादा रे गाड़ी भी फूटी कोई बात नहीं लेकिन एक था चेप्टिक सीसी धरे होते नहीं फूटी का मैं क्यों जोरदार स्टाइल वाला आदमी जी मैं क्या मैं पल्लोकिया ओकरे से दिन हाथ दादा है तोला का चीज का अभिमान होई का चीज क्या है अहंकार होई बोला नशा का अभिमान आदमी कहीं चीज ज्यादा हो जाते अहंकार अभिमान हो जाते तारा का सूल वरदान मिल के ब्रह्मा देवता का अहंकार हो गया देवता मन कुदा कुदा मारा था देवता मान भगवान विष्णु द्वार में चल दी सब विष्णु करने निवेदन कर दी प्रणाम वासुदेवाय आशीर्वाद मांगो क्या वरदान मांगना है कहते वरदान वरदान नहीं चाहिए महाराज हम कैसे एक ठाक बात बता तारा का सूल वरदान दे दे ब्रह्मा देव कैसे पांच बोतल बता ऐसे कही उसने कही तान विष्णु कहते एक काम करो शंकर जी के द्वार में जाओ और शंकर जी के द्वार में जाओ ता कैसे हो शंकर जी के द्वार में शंकर जी शादी करे पर मना हूं ओकर एक जन लड़का है लड़का का नाम रही जोर से बोलो मोंटू का नाम रही छेठक मुड़ी वाला ओकर का नाम रही जोरदारों का नाम जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा पार्वती का दुलारा पार्वती का दुलारा पार्वती का दुलारा पार्वती का दुलारा ये दुलारा जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा जिसका नाम सदानंद होगा प्रेम से सदानंद महाराज की सठ मतलब छह अब आनंद मतलब मुड़ी छह मुड़ी वाला सठानंद एक पेड़ी नाम रही ओकर का नाम कार्तिक महाराज प्रेम से कार्तिक महाराज की वो तारा का सूल मारही की हां अब एक नाम है शंकर जी के लड़का गणेश वो कौन मारे बड़ा है जोर से बोलो गणेश सिंधुरासुर नाम के राक्षस कासुर जोर से बोलो सिंधुरासुर कासुर या कौन चेंद्रासुर कहते चेंद्रासुर नहीं वो सिंधुरासुर उल्टा पुल्टा गुठिया तागा बता दीजिएगा देवता मन प्रसन्न जोरदार चलो जी शंकर जी द्वार चलो इसे कहा था अब ये लक्ष्मी मैया का करत रहा विष्णु जी के चरण दबावत रहा नारी मल संदेश देवत बेटी माई मल देखो बेटी हो मैं लक्ष्मी हो कहूं मन लक्ष्मी हो त लक्ष्मी हो त लक्ष्मी काम का लक्ष्मी कथे नहीं तुम बेटी लक्ष्मी धन लक्ष्मी गृह लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तुम लक्ष्मी हो बेटी माई मन बर बिहाव हो चल देते ता तीजा पूरा माथे तहन कर बाप देख के खुश हो जाते तहन काय कहते हमार बेटी लक्ष्मी आज बेटी लक्ष्मी आज बेटी लक्ष्मी आज आम और बेटी ए दे और दमान छोकरा जैसे तक काकरो मुंह सुने हो हमार दमान लक्ष्मा आज हमारा लक्ष्मा लक्ष्मा नहीं कहा तुम लक्ष्मी कथे अब तुम देवी कथे देवी अब हम लेको जन ला अभी तक सुने हो देव कहा तुम नारी शक्ति आज तक छोकरा पिले मला नरवा शक्ति नहीं कहा कितना जोरदार तुम्हारा संबोधित करे हाँ और तुम्हारा जगत जननी के जगत जननी तागा माता मन में शक्ति रहती जगत जननी नवरात्रि में गाना चला थे रोज दिन वो सुबह से लेके शाम तक हे जगत के वो जननी तो ही ना सुमीरा ये जगत के वो जननी
जननी तू ही लासो मेरा हो। ये जगत के वो जननी तू ही लासो मेरा हो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ज्यादा नहीं लेना है भैया, वो तीन हाथ उठ करता थे गड़बड़ हो जाते तागा। जगत के जननी तुम अल्लाह के हमन एको झगड़ा छोकरा पिलल जगत जनना सुने हो गड़बड़ है ना। तुम अल्लाह माता मन के हे दादा हाओ तलछियो ये चरण दबा तहुमन दबाए करो। अपन अपन पति चरण कमल कौन कौन दबा तो ले हाथ उठाओ। एको झन नहीं हो तुम लक्ष्मी होता। ये है माइक का सीटी मारा था ना आपका जन ना हमन ना कहीं नहीं कर सका था। अब एक आधन कोनो आदमी सीटी मार दी मरद ले मार पड़ जाए नहीं गा। प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब मार पे मार ले दादा। तो टूडूम टेढ़े वाला हो गया। देश के धन निपट गए फोकट के मीटिंग में। इन छोरों का टाइम निकला मोबाइल के चैटिंग में। पाकिस्तान की धज्जे उड़ गई विराट की बैटिंग में। और कई संचालक की बोलती बंद हो गई इस माइक के सेटिंग में। जोरदार माइक है भाई, समय समय पर सीटी मारा रहते। तो जोरदार एक बार ताली बजाओ तागा। ये विज्ञापन आके रिश्ता है कहा था। हाँ तो पति चरण कमल के तुम लक्ष्मी विष्णु चरण कमल के सेवा होना चाहिए। पति अच्छा अच्छा चरण कमल दबाए करो और पति पीखा तमाशा करते थे माता बहुत ही दादा जी तरह वाला की उल्टू टांग हो जाए तागा। अब एक छकौ बात कहा हां शास्त्र पति जूठा भोजन नारी बर महाप्रसादी अतका सन खाते ततका सन डाल दे पल्लो के छोड़ी हो छोड़ी धान ओकर थारी के हल्का से भोजन ग्रहण करो। अच्छा पति के कहा था भाई जे तुम मला देवी मानते अपन देवता बरोबर है ते कल और जे पी खा के एकदम लार वार लो वही चुचवा डरे होता जा रहा पति। प्रेम से वो राजा रामचंद्र भगवान की सुनील थोड़ी के हिंदा तागा ता विष्णु जी बता दी देवता मन चले बल्ला के कहा। नारद जी महाराज बिना बजावत हरि गुण गावत शिव के गुण गावत कैलाश पर्वत की यात्रा। शंकर जी के कैलाश पर्वत में बैठे। कैलाश मतलब जहाँ एक ठक नहीं कई ठक लाश के डोंगरी बना के शंकर जी महाराज बैठे वो जगह का नाम कैलाश। और देवता मन चले बल्ला के कहा कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत में सब देवता मन आ गए। अब देवता मन ही तहन शंकर जी कैसे बैठे हैं जोरदार कैलाश पर्वत में बैठे हो। बैठे कैसे है कैसे बैठे आखिर मुंदे है भगवान के जपन करत है। और शंकर जी सावन के महीना में शंकर जी महाराज पानी सीटी सीटीर गिरा थे। 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 प्रेम से बोल गंगाधर भगवान की जय। तुम्हार धार काली गिरीश नहीं हमार धार खतरा करा। हाँ वो तो सुपम झोंक देते वो सुपा सुपा करा ये करा वो करा बिकटकन करा। ईटा बनैया मन के हालत खराब 10-20 हजार ईटा मन घूर गई। देख देख के गिरे है शंकर जी बैठे है मस्त पानी सीटी गिरा देवता मन पहुंच गए दादा। अब पहुंची तहन प्रणाम भोलेनाथ अखिल खोलियो बनत के भोले अब बिगड़ जाते तहन भाला हो। भोला भाला नहीं करतन बनत के भोला बिगड़ के तहन भाला। शंकर जी तीसरा नेत्र खुल गए काम देवता जर के राख काबर रतिल वरदान दे दिस जा। भगवान कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेके आई एकर पुत्र बन के कर तोर घर वाला काम देता ही एकर नाम प्रदुम्न मेरे। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की ऐसे की बता दी। अब बताए के बाद में ना अब शंकर जी महाराज काबर जगह हो जी देवता मन कथे तोल बिहाव करे लागी महाराज। कैसे बिहाव तब बिहाव कैसे करना है
तो शंकर भगवान कहते कौन अपन बेटी दिया कैसे मोर कर घर न द्वार खेत न खार मोटर न कार पुत्र न परिवार फिलहाल कैलाश में बैठे एकदम बेकार कौन मोला अपन बेटी दी। अरे हर माँ बाप सोचते बेटी दामान दू कदम आगू होना चाहिए सोचते कि नहीं सोचे माता मन कर बैठे हो अपन अपन बेटी के बार बिहार हो गई ते मन सोचत होई बेटी 12वीं पढ़े है एती सुन न मम्मी लुक एट मी बेटी 12वीं पढ़े तो दमान है कॉलेज वाला होना चाहिए बेटी एमबीबीएस करे तो दमान छोकरा आर्किटेक्ट इंजीनियर होना चाहिए अते कबे बेटी है बीएससी नर्सिंग करे और दमान छोकरा शेरी चरवा बनी निफा भेना बेटी मस्त एमबीबीएस करे और दमान छोकरा ले आ लोहा टीपा चप्पल जूता पुराना सीसी बाटल ले अभी वो निफा भेना तेखर नाम थे शंकर जी कथे कौन मोला अपन बेटी दी जी देवता मन कथे वहां पाए बटोल 28,000 वर्ष से तपस्या करते फोकटे पार्वती मैया ऐसे की दीगा ओ उसने की तांचट मंगनी पड़ बिहा शनिवार के तेर रविवार के मैं सम्मार के बारात चलो हो नारा धाका पार दी देवता मन पहुंचे लगे समारन सकल सुर बामन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबत कर ही अक्षरा गान अपने मन नाचा थे अपने मन गावा थे अपने मन बजावा थे अपन अपन वाहन सजावा हाथी वाला हाथी में घोड़ा वाला घोड़ा में हंस वाला हंस में सब पहुंचे बल लग गए आओ अब कतका सन बराती पहुंचे है भर बिहाव 16 लाख बरातिया के लाख जोर से बोलो 16 लाख बरातिया सरकड़ा महीना धोए चौर नहीं बाँचे 1 रुपया वाला एको कना के 16 लाख तक अब आहे अपने मन नाचत गावत एक जन कथे जी भांटो एक जन भूत कहते जी भांटो इति आते शंकर भगवान सजाना काय काय लागी तेल बता एक जन हनी बड़े जान सांप मन जोर के नानी एक जन बिछी जोर के नानी और शंकर जी जोरदार श्रृंगार करे हां तब मड़वा छाती जोरदार मड़वा छाव पहली की काक मड़वा डूमर डारा के छायो हरियारे माड़वा डूमर डारा के छायो हरियारे माड़वा डूमर डारा के छायो हरियारे माड़वा आमा डारा लाल माँ जय हो आमा डारा लाल माँ के मुरदाई अंगना मारे मोर बिहार के मुरदाई डूमर डारा के छायो हरियर मड़वा डूमर डारा के छायो हरियर मड़वा आमा डारा लाल माँ आमा डारा लाल माँ किए मुरदाई अगना मारे मोर बिहार के मुरदाई अगना मारे मोर बिहार। प्रेम से बोल गौरी शंकर भगवान की डूमर डारा मड़वा देवता करात के आमा डारा डूमर डारा देवता करात के मड़वा आजकल मड़वा मो डारा मला दिखे बन नहीं मिले आजकल काला चाहते पंडाल चंडाल इला छादे है एक कना खावा तूफान हो तन फराला हेरो रे तूफान आते कत तग वहां डूमर डारा मड़वा छादी जोरदार चक बिगरग फटाफट ओकर बाद मड़वा छवा के कैसे करबो तब भगवान शंकर के श्रृंगार करो प्लीज हां तो श्रृंगार तो करबोगा ऐसे कहा थे एक जन भूत है ओकर ले पहले एक काम करो ना कैसे पहले तेल हल्दी चढ़ावो तब बनही तब चलो माता मन तुमन रेडी सुहासिन बनो आछरा दो और जोरदार काय करना है बोलो आचरा दे के तेल हल्दी चढ़ाओ ऐसे की जी हाँ चलो भाई तेल हल्दी चढ़ाओ एक तेल चढ़ गए एक तेल चढ़ गए ताई हरि हरि हरियर ताई हरि हरि हरियर मड़वा दुल रो तोर बादल को
हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला सात तेल चढ़ गए सात तेल चढ़ गए दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर। सात तेल चढ़ गए और चढ़े के बाद में शंकर भगवान के श्रृंगार करी और श्रृंगार भारी जोरदार। कितना श्रृंगार, सांपे सांप के मोर बनाए ओरमे वाला। पहली जमाना में बर बिहाव करे दई दादा मनहना तो ओरमे वाला छीन के पहने माला ला मोर लगा छीन के ये मोर धाल देखो जैसे जोरदार। ये दे ये में फायदा रहा है। पहली फायदा चेहरा में घाम नहीं पड़े। दूसरा फायदा है दूल्हा बाबू है ना इतिल देखा तो दूल्हा बाबू चाय पिए बार पानी पिए बार ऐसे सेहरल टारतीस ना तो देखैया मन काय कहे आई दूल्हा बाबू अबर सुघर है त कई जन मन कैसे कदी ओकर में अच्छा कैसे एकदम बटर कलाई वाला है वो तो हरियारे मड़वा है वो छोटे मोटे हंसी मजाक करे जा ता ओरने वाला पहने पहली मन आजकल के मन उसमें नहीं पहने। हाँ आजकल के मन राखी अति बड़ मौर और मौर कहाँ है ये करने ते कनपट में पहली मन जोरदार मौर सोपे कैसे मौर सोपे। हाँ इधर तक बताऊं ये जैसे माता मन अक्षरा दे रहा है अब मोर सौ पे झपिया के लुगेरा झपिया के लुगरा दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला मड़वा मधुलरू तोर बादन कोबला। ए जोरदार मौर ये कर रहा है ता ये कैसे खुश होत या पलोकिया मोर होत की खासा फेंक के फीलिंग होत रही सही है ले भौरामो चिंता करे बात नहीं। हां तागा और राखी आजकल राखी अति बड़ मौर ये कर नहीं रहा यहां कर रहे थे आजकल कैसे सोपत होई आजो काल सोप थे झापिया के लुगेरा झापिया के लुगेरा तोरे कान पाटला दे तेका नाम से आजकल के दूल्हा बाबू मन मार खाता पल्ला लहू के भाग से बारात सुता ना तागा अभी बारात के रहने की जगह भारी खतरा मारती विकट मारती हैं गदागद दुर्ग के रहा उटपुटांग गाना चला दी दादा डीजे वाला मन अवल करहा गाना का गाना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आज की गाना चले रही से इतना मार कथा गदागद इतना मार वो मान ले देखी दे दिले ओकर बाद दोबारा वो बारात नहीं जाए वो बारात नहीं जाए। गलती का हो गाड़ी वाला आया बेचारा दुल्हन अभी हार धर के निकला थे बपुरी ते घर से कचरा निकाल हो गया वो तो मारे का थसगा उन्होंने हाथ जोरदार वो शिक्षक कर्मी इस वर्ग 3 के हाँ और दमान छोकरा जोरदार वह डॉक्टर की नौकरी दोनों शादी कैंसिल हो गए दोनों चुचवा गए शादी कैंसिल और डीजे वाला चक्कर में उल्टा पुल्टा संस्कार कर बनी जोरदार है शंकर जी श्रृंगार कैसे तुलसी बाबा लिखे रामायण में शिव ही शंभुगन करे ही श्रृंगारा जटा मुकुटिया ही मोर सवारा सांपे सांप के मौत और श्रृंगार करे जोरदार चुपरे काला है शंकर भगवान राख ले चुपरे और राख ले चुपर के संदेश देवत का संदेश देवत है राख ले चुपर तुहर क्षेत्र के बहुत बड़े संत कवि हो पवन दीवानी
वो एक ठक कविता लिखे रही राखत भले राग नी राख सकते झर राग अतेक राखे कोशिश करी नी राख सकीते कतेक दिन राग बेतराग अंत में सब न होना है राग तेकर नाम से भगवान शंकर चुपल है राग मातारी स्कोप में राग सेवा जतन करके राग जन्म दे डरेस्ता आंगनबाड़ी में भर्ती करा राग पास के तब राग फैल हो के ज्यादा राग कई जन मन गिरवल धर के डोंगरी में रेंग दे अभी 12वीं पेपर फिर रेखा हुई हिंदी के है पेपर लिखोगे और विकट लिखे है रात भर पेपर मिल गए के ता पास हो के तब राग फैल हो के ज्यादा राग ठीक ठाक आगे पर लागी तब आंगनबाड़ी में भर्ती करा के रखे रे ओकर पास हो गए ता ज्यादा राग और नौकरी चाकरी लागे बढ़ी तो 2-4 लाख रुपए थैली में राग नौकरी चाकरी लग गए बर बिहाव करके राग साल भर में हम ये दे लोग लइका के तते लइका राग बेटा बहु मन गरम गरम खीर पूरी खात तते धीरज राग चूर चूर के अंदर हो जाता राग यदि ले इसने चली फट में प्राण छूट देता खटियल उतार के राग 4 जन कोही के राग नंदिया में लेके राग चीतम सुता के राग मार दे माची से को कनक नी माची जर के जम्मा राखे राग तेकर नाम से भगवान शंकर संदेश देवर का संदेश देवर राखत भले राग नहीं राख सकते झर राग अतेक राखे कोशिश करी नहीं राख सकीते कतेक दिन राग बेत राग अंत में सब होना है राग तेकर नाम से भगवान शंकर चुपल है राग मैं बात बताया तुम लोग समझ में सो ही तो अपन आछरा में गठिया के राग प्रेम से बोल शंकर भगवान की राखना तो सब राख में होना ही दे देता हो तो शंकर जी राख ले चुपर के संदेश देवर हां आजकल हम संसार वाला मन काला चुपर छन हमन काला चुपर एक जन डोगरी देल देखे हो दिन एक शादी में गिरा है काला चुपरत रहा है आज का बढ़ के डब्बा धाले रहा है ये दे इसने डब्बा पाउडर ला चुपरत रहा है हां तगा ये सब गड़बड़ है ना जेलनी चुपर नहीं तेल हम हां चुपरथन तो शंकर जी बढ़िया जोरदार श्रृंगार करी से और श्रृंगार करे के बाद बराती जाथन समय का अनुकूलता मंडली मन एक जगह सगला गए हैं हम सब मंडली ला सुनना है और चलो मैं निवेदन करते हुए बाराती भजन सीधा हिमाचलपुर तक पहुंचा देते हैं बाराती भजन ये बाराती में सब ला मीठी मीठी ताली के साथ सब ला सम्मान करना है भाई चलो दुनिया के सबले बड़े शिवलिंग गरियाबंद जिला में है तुम्हारा कौन सा जिला पड़ते हैं क्या नाम है शिवलिंग के तो बाबा भूतेश्वर नाथ भूत प्रेत मन के राजा है अब भूतेश्वर नाथ होकर नाम पड़े है बाराती में निकला सब भूत प्रेत मन सकला है और नाचा चावत जावत है चलो बाराती की यात्रा करन हम सब मिलके प्रेम से बोल भूतेश्वर नाथ महादेव की जय जय श्री शंकर घटदानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिर चौपतिया विनाशी जय श्री शंकर घटदानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजा पतिया विनाशी हे भूति बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे झटकुन आजा भूत बपर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे झटकुन आजा
जागो 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 भोले जागो 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 भोले जागो 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 भोले जागो जागो हे बुद्धिवा परे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धुआ पारे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धिवा परे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धुआ पारे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा कोनो दुनी रमावे जय हो हाड़ चबावे जय हो कोनो पचरा गावे जय हो कोनो चिलम दबावे जय हो कोनो दुनी रमावे हाड़ चबावे पचरा गावे चिलम दबावे कोनो हवा जावे गड़वा बाजा कौन है कहा था? मस्त ताली बजाते भैया इकर ताली का आवाज सोच के ऐसे लगा जनमन भगवान का सब ए पंडाल सुद्धा हम उड़ा जब का कई जन है जनमन एकदम हॉस्पिटल में बीमार है मन सिहरत तैसे आज बजहु त फभी काली बजहु परसों बजहु त फभी अबे ई करे एक जन आके काली रामायण में झर जाई कहानी के राग ताली खुल के देखबे तो जागो जागो भोली गांव सियान मन देखी चमाचम मीटिंग सकवा दे पागल हो गए कारे के जने का राग कौन लो जगह आथे तग नहीं त अपन घर वाला आगू थारी में बढ़ा देबे भोजन दे के ओकर बाद ताली पीट के देखबे जागो जागो पति देव जागो एक रहा पड़ दी जिंदगी में कभू ताली नहीं पीटे है सोचे आज गद्दा वाला बरी सोयाबीन के बरी ला बिना गैस के रांधे है गैस सिलेंडर नहीं मिला जरूरत है वो माने जगह पे मोला आज बजाऊ तो भी आत्मा परमात्मा सुर सत्यम रेडी चलो भगवान शंकर के जोरदार श्रृंगार सजे श्रृंगार कैसे जटम गंगा माथम चंदा घेंच में सांप के माला देखियो नहीं ये मुर्दा हबे का ये धर रथ महू ये देख ये पीरपीटी छोटे भाई सिरपीटी ये कले करत है पता है तुमल ये है भगवान शंकर के टीप जटम देखबे चांदी बरोबर चमकत रहते आंधवा सांप त जटम गंगा माथम चंदा घेंट में सांप के माला कान में बिच्छी बाला बहु बिना पेच वाला पेच वेच नहीं शंकर भगवान कहते हम कहां छे देख पाबो ते कल एक काम करो अरे बिच्छी हो तुम खुद ड्रिल मशीन बेटा हो छेदो खुसर जाओ देखियो नहीं बिच्छी वो भगवान के बनाए कोकले ने बिच्छी है भगवान के बनाए कोकलेन आदमी कोक मथे आदमी के बनाए कोकलेन माटी कोक मथे दे ना जोरदार है जटम गंगा माथम चंदा घेंट में सांप के माला कान में बिच्छी बाला बहु बिना पेच वाला कन्हैया बागंबर छाला बेल्ट पहने ढोंडिया सांप के हा बिना किलिप वाला हो बिना पेच वाला है कटका बेर खसर ठिकाना नहीं शंकर भगवान के हाँ बिना कपड़ा को नाम पड़ के दिगंबर प्रेम से बोल दिगंबर महाराज की रेडी चलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ आवाज लगाओ प्रेम से बोल शंकर भगवान की बोलो हर हर बोलो हर हर रेडी चलो 1 2 3 4 बुद्धिवा परे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धुआ पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धिवा परे देवा के राजा भोगेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा बुद्धुआ पारे देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन पुकारे जब कुने आजा जय हो रिंगिर डोले मुर्गे तेरे कान रही रही के देखो रे जो मेरे मसान रही रही के देखो रे जो मेरे मसान रही रही के देखो रे
तू मेरे मसा कोनो ढाई मुड़ेगा करे तेरे बखान कोनो मरे मुर्दा में करते पड़ा कोनो मरे मुर्दा में डारत परा कोनो मरे मुर्दा में डारत परा देख ल जावे जय हो नजर गड़ावे जय हो बड़कत पावे जय हो बड़किसियावे जय हो देख ल जावे नजर गड़ावे बड़कत पावे बड़किसियावे जन तेरी सावे महाराजा चार्जिंग कम होते आज शुरुआत दिवस एला बरकरार करके रखना है। अंतिम अंतिम भजन चलत है ठीक। हाँ भगवान शंकर के बराती मन नाचत जावत अपने मन जात है अपने मन बजावत है। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब नाचत गावत जात है। एक के ठंग में नहीं 56 ठंग स्टेशन छूटत नचैया गवैया मन के। हाँ बाजा अलग अलग क्षेत्र के बाजा लगे हैं अलग अलग क्षेत्र के। उड़ीसा वाला उड़ीसा बस्तर वाला बस्तरिया हमारे उड़ीसा धार के बाजा अलग लक्का लकड़ खप्पा जगत डिंगरी जी का चींचा हमर धार के बाजा तागा मोहरी देखे मोहरी मोहरी वो आजकल के लड़का मन नहीं जाने आजकल के लड़का मन मोहरी काला का से तेल नहीं जाने। हाँ मोहरी रात धरे का दिखाए पर धरे चलो तुमने ये दे आजकल के मोहरी ये दे पहली पारंपरिक इसने मतलब धरे रहे बजाए। अब भगवान का सन कोनो मोहरी बजा से ना तेकर करना ते अमली गोच्छा या रसगुल्ला धर के झंग जावे ओकर सब ला रही लालच के मारी हिम कुसर जही और बजात रही तेकर बेचारा सुर बिगड़ जाई पूरा गड़बड़ खा जाए ते दिखाए बा धरत मोहरी एक ठा नवा मॉडल के निकले है देख ठा कऊ है ये दे पूरा सिस्टमिक रहते ये दे कैसे हो गई जी एकर मॉडल बिगड़ गए का या एकर तुतरू काम नहीं कर ये नवा मॉडल क्या है गैस वाला है सिलेंडर नहीं मिलत ना तेकर नाम से एगो पावर खत्म हो गई तागा दिखाए पड़ता तो अपने मन नाचत है अपने मन गावत है जोरदार बजावत जात तागा जोरदार नाना प्रकार के मंत्र बोलत जात भगवान शंकर के नारा लगा जात। हाँ नारा लगा हमर सिरपुर के गंधर्व यात्रा करते थे नारा बड़ा विचित्र लगात रहा एक जन बोल बम वाला का नारा लगात रहा जो बाबा को भूलेगा उसका पैर फूलेगा। ये कौन से नारा है जो बाबा को भूलेगा उसका पैर फूलेगा कहत रहे बोल बम वाला मन एक जन उटांग मंत्र लगात रहे वहादार क्या रहते मन में सुनत रहा का नारा लगात रहे गांजा नहीं होय पूंजिए शंकर भगवान के पूंजिए फोकट के बम्बू जी भाई नंदू एकदम भाई फोकट के बम्बू जी भाई नंदू ये लोग बोला कैसे बोला वो देश में जवान के गोली एकर मन हम बोला है बम वाला मन के। हाँ और धान भाग ना कर भैया ओकर चेंद्रिल देखथो जी में कौन जानी के साल का चारा थे धोनी का चारा है दादा उई वो पिया थे उई वो पिया थे उई ये पिया थे मोला लग थे कोरोना बीमारी वो चेंद्री से आ रही का फोकट के बम्बू जी भाई नंदू बड़ा विचित्र मंत्र तागा अब नाना प्रकार के शंकर जी बम गन मार रहे जी। चलो रेडी चलो मिल के आखिरी भजन दोनों हाथ सब ऊपर एक बार आवाज लगाते में हो ए हो तुम मतलब बोलना क्या हो भोले बाबा की जय हो। चलो ए हो भोले बाबा की ए हो भोले बाबा की गांव गांव तरिया है यार देखे मैं जानत रहा हूं रेडी चलो 1 2 3 4 महादेव बैना मचल गया बेजी और भोले बाबा डमरू बाजा बजा बिना और महादेव बैना मचल गया बेजी और भोले बाबा डमरू बाजा बजा बिना और महादेव बैना मचल गया बेजी और भोले बाबा डमरू बाजा बजा बिना और महादेव बैना मचल गया बेजी और भोले बाबा डमरू बाजा बजा बिना जैसे शंकर योगवानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय गिरजापति उदासी जैसे शंकर योगवानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय गिरजापति उदासी पर महादेव बैना मचल गया बेजी पर भोले बाबा डमरू बाजा बजा बिना और महादेव बैना मचल गया
आवे जी और भोले बाबा डमरू बजावते आवे ना जय हो। और कहने का हे भोला हे तो लकांदा सुहायना बूटी जी हे भोला हे तो लकांदा सुहायना बूटी जी। तो भोला ला का बात है? चलो सब जरा ताली बजाने, ठीक है? आखिरी पंक्ति है। तोर बरलाने होलाने होलाने हो तोर बरलाने होलाने होलाने हो तोर बरलाने हो चांदी के चीला ओ सोन के गोटे और बरलाने हो चांदी के चीला आओ सोन के गोटे तोला कांदा सुहाय ना बूटी तोला कांदा सुहाय ना बूटी जे तोर बरलाने होलाने होलाने हो तोर बरलाने होलाने होलाने हो तोर बरलाने हो चांदी के चीला ओ सोन के गोटे तोर बरलाने हो चांदी के चीला आओ सोन के गोटे प्रेम से बोल शिव शंकर कैलाशी की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप दे रहे थे साई कृपा मानस परिवार जीतरा महासमुंद के, तो आपके सम्मान में मैं कुछ कहूँ उसके पहले समय को ध्यान में रखते हुए आपके विदाई के लिए, सम्मान विदाई के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ उदय राम निषाद, महेश्वर दीवान, सीताराम यादव और सुरेश साहू जी। आप सभी लोग जल्द से जल्द आइएगा और विदाई की रस्म को जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करेंगे। काबर हमारे यहाँ लगभग 4 मंडली के आगमन हो गए हैं और बाकी गांव में थोड़ा सा समस्या है, तो ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे। विदाई के लिए उदय राम निषाद, महेश्वर दीवान, सीताराम यादव और सुरेश साहू। और आपके सम्मान में बहुत से दानदाताओं के नाम आए हैं। इनमें से पार्वती साहू 20 रुपया, तुषार और जारमी 20 रुपया, पवन साहू 10 रुपया, निहारिका साहू 10 रुपया, जमार राय, चबूराम साहू 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गंगूराम 10 रुपया, अमर सिंह साहू शाहसपुर 20 रुपया, राजेश निषाद 10 रुपया, श्रेया और सूती 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, अक्तूराम निषाद की ओर से 10 रुपया, रमन दुर्गेश रमतुल्लाबाई निषाद 10 रुपया, पवन कुमार साहू की ओर से 20 रुपया, शेखर कंवर 10 रुपया, बुधारू राम निषाद 20 रुपया, कृपा यादव 10 रुपया, योगिता कविता देव निषाद देविका, जीत निषाद कश दुलारी की ओर से बाई निषाद 50 रुपया, प्रदीप सिंह चौहान रायपुर 25 रुपया, स्वर्गीय कृष्ण कुमार यदु मौधा पारा रायपुर 101 रुपया, कचरीबाई निषाद 10 रुपया, सागर निषाद 10 रुपया, डोमार निषाद 10 रुपया, रामाधार दीवान 10 रुपया 10 रुपया, स्वर्गीय सुखिया निषाद स्मृति में निषाद परिवार द्वारा 20 रुपया, योगिता साहू 10 रुपया, सयान साहू प्रदीप साहू 20 रुपया, गणेशिया 20 रुपया, खोरबारिन 10 रुपया, स्वर्गीय नोहर निषाद 10 रुपया, साक्षी निषाद 10 रुपया, हेमराज 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, जजराम निषाद 10 रुपया, अनु निषाद 10 रुपया, लबीश रावत 10 रुपया, स्वर्गीय विजयलाल साहू 20 रुपया, महारीन दीवान 10 रुपया, गायत्री दीवान 10 रुपया, उमाशंकर दीवान 10 रुपया, दीपक दीवान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, तोमेश साहू 5 रुपया, लवली साहू 5 रुपया, मुकेश दीवान 10 रुपया, हिमांशी निषाद 10 रुपया, खुशी विश्वकर्मा 10 रुपया, नीलकमल विश्वकर्मा 10 रुपया।
आओ आगे वाचन तो करत रहो, फिर समय ला ध्यान में रखते हैं। जोरदार ताली के साथ आगत का स्वागत किए, पा रहे हैं सादर विदाई और संबंध आप सभी से बना रहे। कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई, जोरदार से सम्मान ताली हो जाए। और आगे के संचालन के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करत हूँ हमारे सचिव महोदय श्री चेतन सोनकर जी ला स्वागत के लिए मैं इस मंच पर चंद्रकांत साहू जी का निवेदन करूं कि भैया जी के स्वागत। आओ आगे के संचालन का कार्य भी सौंपना है। तो आगे कड़ी मया भाई 5 रुपए, लक्ष्मी साहब 10 रुपए, शुक्लान निषाद 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, महेश देजारी पटेल 20 रुपया, यशपाल दीवान 10 रुपए, चंचल दीवान 10 रुपए, दुष्यंत निषाद 10 रुपया, सेवती निषाद 10 रुपए, कुणाल दीवान 10 रुपया, तन्मय निषाद 10 रुपया, कुमारी लवन्य साहू 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, देविका निषाद 10 रुपए, रामेश्वरी साहू 10 रुपया, गोदावरी पटेल 10 रुपए, राजकुमार निषाद 10 रुपया, भूमित निर्मलकर 10 रुपया, मीना निषाद 10 रुपया, डोमेश पटेल 10 रुपया, लता निषाद 10 रुपया, लीला निषाद 10 रुपया और विशेष कवर 10 रुपया, गुमान निषाद 10 रुपया, नीलकमल दीवान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। आओ आगामी मंडली ला भैया जी बुलाई एक सम्मान में जोरदार तड़िया भैया जी की आवाज हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए। एक पश्चात हमारे संचालक महोदय भी शाम के आसपास जो हमारे मेन संचालक है ऊपर भी आगमन हो जाए, तो समय में ध्यान में रखते एक बार भैया जी की जोरदार ताली हो जाए। श्री राधे, श्री राधे भाई थोड़ा से आवाज बढ़ा दे बोले। श्री राधे, श्री राधे। अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे साईं कृपा मानस परिवार ग्राम जीवतरा जिला महासमुंद की मानस की टीम को, और कितना बढ़िया सुमधुर गीत और संगीत के माध्यम से इस मंच पर राम नाम की गंगा बहा रहे थे। चूंकि 3 दिवसीय रामचरितमानस सम्मेलन का ये प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में भी छत्तीसगढ़ की एक से बढ़कर एक ख्याति लब्ध मानस मंडलियों का आगमन इस पावन मंच पर होने वाला है। और जिस प्रकार से हमने अभी छत्तीसगढ़ की एक सशक्त मानस टीम को इस मंच के माध्यम से सुन रहे थे और देख रहे थे, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की एक और ख्याति लब्ध मानस परिवार पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर, जिनकी प्रस्तुति इस मंच पर होने जा रहा है। और मैं निवेदन करूं पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती के मानस पुत्रों को, आइएगा, ये मंच आपके लिए सजा है और इस मंच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप परी प्रवाह युवा संगठन टीम के जितने भी हमारे रामदूत साथी हैं जो वाद्य यंत्रों को मंच तक लाने का कार्य निर्वहन कर रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि मानस की टीम मंच की ओर अग्रसर हो रही है और उनके वाद्य यंत्रों को आप सभी मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। और चलिए एक बहुत ही शानदार जानदार, जिस प्रकार से भी हमने साईं कृपा मानस परिवार जीवतरा महासमुंद को सुना, ठीक उसी प्रकार एक और बहुत ही शानदार जानदार और छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध मानस परिवार पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर के मानस पुत्रों का आगमन हो रहा है। ताली जोरदार आनी चाहिए, दोनों हाथ उठा के ताली आनी चाहिए। आइएगा, पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती के मानस पुत्रों का सनह सनह आगमन हो रहा है और हमारे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण वंदन करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अभी जिस मानस परिवार की प्रस्तुति इस मंच पर हो रही थी, साईं कृपा मानस परिवार ग्राम जीवतरा जिला महासमुंद, उन मानस पुत्रों को तर्रा के मंच की ओर अग्रसर होना है। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो आप ग्राम तर्रा के मानस मंच की ओर अग्रसर होंगे। लीजिएगा, प्रथम दिवस आज छत्तीसगढ़ की एक और ख्याति लब्ध मानस परिवार पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर के मानस पुत्रों का मंच पर आगमन हो चुका है। अच्छा, ईमानदारी से बता दो, ये भैया जानते नहीं जानो, पिछले साल आए इसका मोर बहुत पुराना संगवारी है, बहुत ससुराल पारा रखे है पुरानी बस्ती। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ भैया।
लीजिएगा आदरणीय पारस भाई और आपकी पूरी टीम को हम सब सम्मान विराजमान होने का निवेदन करते हैं। और आइएगा, आप अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन विद्युत प्रवाह यंत्र के साथ समय समय करते जाइएगा। और हमारे जो साउंड सिस्टम वाले भाई साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप इनके वाद्य यंत्रों का समायोजन शीघ्रता पूर्वक करेंगे। और मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्तियों का आगमन इस पावन मंच पर हुआ है, कहीं न कहीं उनकी तुलना में हमारे पुरुष वर्गों का उपस्थिति जो है नहीं के बराबर है। तो मेरा एक निवेदन है हमारे ग्राम के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, आप लोग भी आइए। ये मंच आपके द्वारा सजाया गया है और यहाँ छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडलियों का आगमन होना है, जिनके माध्यम से एक से बढ़कर एक सुमधुर गीत संगीत की प्रस्तुति के साथ सुंदर व्याख्यान का भी आनंद हम इस मंच के माध्यम से लेंगे। आइएगा, मानस मंडली के स्वागत और सम्मान के लिए निवेदन करूंगा। जी हाँ, आप है सम्मानी जीवराखन साहू जी, सम्मानी ताम्रध्वज कंवर जी, सम्मानी बाल गोविंद साहू जी नवाडी से, और इसी क्रम में सम्मानी भवानी पटेल जी। आप चारों महानुभाव से मैं निवेदन करूंगा कि मंचस्थ मानस मंडली के मानस पुत्रों का आप अबीर गुलाल लगाते हुए आत्मीय स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। निवेदन करूं जीवराखन साहू जी, ताम्रध्वज कंवर जी, बाल गोविंद साहू जी नवाडी वाले और भवानी पटेल जी, चारों महानुभाव से मेरा निवेदन, आग्रह, समय को ध्यान में रखिएगा और हमारे मंचस्थ मानस मंडलियों का अबीर गुलाल लगाकर आत्मीय स्वागत अभिनंदन आप लोग करेंगे। जी हाँ, ये मंडली छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडली है, जिनके व्याख्यान और गीत संगीत से आपको जो आनंद आने वाला है, जिन्होंने इससे पहले इनको सुना होगा उनको पता है कि ये मंडली किस प्रकार की है, और इनको जो निर्धारित समय दिया जाता है वो निर्धारित समय कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे शानदार मानस मंडली और ऐसे कला के धनी हमारे पारस भाई, पारस पटेल भाई, जो पुरानी बस्ती रायपुर से हैं, बहुत ही शानदार कलाकार हैं। वे स्वयं व्याख्या भी करते हैं, स्वयं गायन भी करते हैं और साथ ही साथ तीसरी भूमिका ग्रुप में हारमोनियम का वादन भी करते हैं। ऐसे कलाकार हैं ये, और इनकी टीम को जिन्होंने सुना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी मानस की टीम किस प्रकार की प्रस्तुति इस मंच पर देती है। आइएगा, पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर के मानस पुत्रों का हमने ग्राम के प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से अबीर गुलाल चंदन लगाते हुए उनका आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप लोग ताली बजा के सम्मान कर दीजिएगा, ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत ही शानदार मानस मंडली है, बहुत ही सुसज्जित मानस मंडली है। आइएगा, स्वागत और सत्कार का क्रम चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे साउंड वाले भैया से कि उनके वाद्य यंत्रों का आप समायोजन शीघ्रता पूर्वक करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। और इस मंडली का मैं परिचय आप सबके बीच रखना चाहूंगा। अब परिचय जब रखूं तो सबको झन पर ताली बजाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखा था जिन सबले ज्यादा ताली बजाई थे अंतिम में 1001 रुपए की नाम मिली, मैं पहले बता दे, ठीक है। जी हाँ, मंडली का पूरा नाम है पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर। इनका पता है लाखे नगर पुरानी बस्ती रायपुर। मंडली का जो स्थापना वर्ष है 15/4/2015 से, और इनका संपर्क नंबर है 9131286391। आइएगा, मानस मंडली के सदस्यों की भूमिका सहित मैं परिचय आप सबके बीच रख दूं। जी हाँ, आप हैं पारस पटेल जी, जो तिहरी भूमिका में इस मंच पर अपना प्रस्तुति देंगे। आप व्याख्याकार की भूमिका में हैं, मुख्य गायक की भूमिका में हैं और हारमोनियम वादक की भूमिका में हैं। ताली चाहिए, वो पाछू नाम के हम ताली नहीं बजाते, ऐसे मोला 1000 की जरूरत नहीं है। महतारी वंदन के पैसा पाते थे, हमरा काय करना है कहा था। ताली बजना चाहिए भाई, ताली बजाने में कमी नहीं करना चाहिए। ये हमारे पारस भैया है, और एक बार पारस भैया दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ ताली बजना चाहिए। आओ, ये क्रम में आप हैं राकेश पटेल जी, तबला वादक हैं, और आप चिन्हारी लोकल मंच के कलाकार हैं। ऐसे सिद्धहस्त कलाकार हैं आप, और आपके तबला वादन की प्रस्तुति इस मंच पर हम देखेंगे। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करिएगा। इसी क्रम में पैड पर अपना संगत करेंगे तरुण निषाद जी। ताली बस्ती लीजिए ना, मैंने पहले कहा था। आइएगा, ढोलक वादन करेंगे चेमन साहू जी, आर्गन बजाएंगे पारसमणि नेताम जी,
और कोरस की भूमिका में है राकेश पटेल जी। एक बहुत ही शानदार सुसज्जित और बहुत ही शानदार खूबसूरत मानस मंडली पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर के मानस पुत्र हैं ये, और कितना सुंदर उद्देश्य लेकर ये आपके पावन ग्राम में चल आए हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम मानस के मंचों में आपकी प्रस्तुति होती है और बहुत सारे मंचों में हमारा मुलाकात भी होते रहता है। आइएगा बहुत सुंदर संदेश के साथ मानवता का संदेश देते हुए सत्संग लाभ एवं संत दर्शन, बहुत ही सुंदर आप उद्देश्य लेकर मानस की यात्रा कर रहे हैं। लगातार 2015 से आज 2026 11 सालों से आपकी मानस की टीम निरंतर राम नाम की गंगा पूरे छत्तीसगढ़ में बहा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा या महाराष्ट्र के बहुत ही सीमावर्ती जिले गढ़चिरौली या भंडारा जिलों में भी आपकी बहुत ही शानदार जानदार प्रस्तुति होती है। आपको पूरा छत्तीसगढ़ एक सशक्त मानस परिवार के रूप में जानते हैं। और लीजिएगा विद्युत प्रवाह यंत्र के साथ अपने वाद्य यंत्रों का आप संयोजन कर लीजिएगा। संयोजन के पश्चात आप हमें इंगित कर देंगे ताकि हम आपको ये मंच निर्धारित समय सीमा के लिए आपको समर्पित कर सकें। लीजिएगा वाद्य यंत्रों का संयोजन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा पारस भाई से कि आप जिस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है, जिस पर हम सबको यात्रा कराना है, मानस गान की यात्रा करनी है, अयोध्या कांड प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 35।
लीजिएगा, प्रसंग का मिलान कर लीजिएगा अगर आपको मिल गया होगा तो। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 35। मरम बचन सुनी राउ, कह कहु कछु दोष न तोर, लागेउ तो ही बिसाओ, जिमि कालू कहावत मोर। चलो एक मन के तैयारी के हो गले, आप मन के लिए एक में प्रतियोगिता के आयोजन करे हो, और जिन्हें सवाल के जवाब दिना तेला चंद्रकांत भाई 100 रुपए दी, ठीक है। लेकिन मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करके नहीं देखना है, मैं पहली बता था, ठीक है। भैया मन की तैयारी खोद ले। मैं पूछा था आप मला, रावण के दाई के का नाम रही, ठीक है। रावण के दाई के का नाम रही से, और जिन पता है वो अंतिम में बता ही। मोबाइल नहीं टच करना है, मोबाइल खोल के नहीं देखना है, ठीक है। चलो एक बार माहौल अच्छा गरमाना चाहिए, तहां साउंड को गरमा जाए। हेलो चेक, ठीक है। जब तक हमार वाद्य यंत्र में रेडी होते हैं, एती हमार भैया मन हेलो चेक, एती भैया मन बैठे हैं, अब एती हमार महतारी मन बैठे हैं। अब एतिक मन ज्यादा जोर से जयकारा लगाते कि एतिक मन ज्यादा जोर से जयकारा लगाते। चंद्रकांत भाई देखा रहे हो, 1000 पैसा निकाल के रखे रहा, ठीक है। पहली पारी हमार नारी शक्ति मन की, अगर संख्या ज्यादा है जी तो एक बार देख लेते हैं। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए पैसा क्लास में जहां 1000 के नाम सुनी तुरंत अतका जोरदार जयकारा लगा, इसकी आवाज पूरा तर्राऊ रजन कटो तक पहुंच गई। चलो तुम्हार बारी समाप्त और नरवा शक्ति के बारी है। देखो भैया, हमारी इज्जत के सवाल है। हमार दीदी मन तो अपन पावर दिखा दी, भले मन तू हल डबल है का हो, लेकिन ताकत में तू अनेकर से डबल हो। तो इज्जत के सवाल है। अब तुम चुप रहो, अब भैया मन के जयकारा हम सुनबो। हर हर ये तो दोनों डांस के शक्ति बोल बराबर लगा थे। चलो ये फाइनल मैच खेलते थे लेकर मन के, और ये डांस देखबे भैया, जेकर आवाज जेकर ओले 1000 रुपया तो देना है, निकाल के रख, एक साथ जयकारा लगाना है। हर हर देख, दोनों गोटी का आवाज बराबर तो पैसा बांध गए। पारस भाई अगर आपके तैयारी हो गए हो श्री राम 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 बेस कम कर। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम।
हेलो हरिओ श्री राधे हरिओ हरिओ श्री राधे जय श्री राम हेलो हरिओ श्री राधे हरिओ जय हेलो श्री राधे जय हेलो लीजिएगा वाद्य यंत्रों का संयोजन लगभग पूर्णता की ओर है। निवेदन करूं जो भी त्रुटि है शीघ्रता से उनको सुधार करने का कष्ट करें। समय को ध्यान में रखना है क्योंकि ये मर्यादा का मंच है। मर्यादा के मंच में मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है। और आज छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडलियों का आगमन सरकड़ा की इस पावन ग्राम में हुआ है, तो निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग अति अनिवार्य है। लीजिएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र ऑक्टोपेड का समायोजन हो। आदरणीय पारस भाई, आपको मानस मंच की मर्यादा के बारे में बता पाना मेरे लिए छोटी में बड़ी बात है। आप छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध गायक भी हैं, शानदार व्याख्याकार भी हैं और बेहतरीन हारमोनियम प्ले भी करते हैं। और चूंकि मानस के विभिन्न मंचों में आप जाते हैं और प्रत्येक मानस मंचों में 3 प्रकाश पुंज लगा होता है। कहते हैं कि हरा जले तो हरि गुण गाना है। जी हाँ, हरा जले तो हरि गुण गाना है, पीला जले तो 5 मिनट से समझ जाना है, और लाल जले तो ये मंच से सादर सादर विदाई पाना है। ये मंच से सादर सादर विदाई पाना है। निश्चित रूप से आपकी अगर तैयारी पूरी हो तो हमें इंगित कर देंगे। और अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, रावण के दाई के क्या नाम है? कौन कौन से उत्तर जानते हैं? हाथ लो उठा के बता दे। जत का जन जानते तब हाथ उठाए भाई, नहीं जाना दिल में नहीं कहा। कौन कौन जानते हैं रावण के दाई का नाम है? अभी तक जनाइस बोल बताए बात नहीं जाना सो हाथ तो उठा। और कौन जानते हो? तुम नहीं जानो जानता था हाथ उठा, भगवान उठाए पर तो का कहे जाते कि जेकर हाथ ऊपर ओकरे तकदीर सुपर। हाथ उठाए में कमी मत करेगा। वो दाई बार ताली बजाओ, कम से कम वो जाना था कि हाथ तक उठाई से ओतके कन ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। वो काबर जानते रावण के दाई का नाम ला, पिछले जन्म में वही करता है। ठीक है, 100 रुपए जीत के पर दाई तो का नाम है बता दे। अब एक तो सवाल में उस पूछा था सब चला, मोर महतारी वाला भी पूछा था, अवेती के हमर सियान वाला भी पूछा था। राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन एक जवाब दिए मैं मान जो कि भगवान और बहुत बड़ी बुद्धि दे है। ठीक है, राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? सोच लो, विचार लो, और ओकर बाद जब हम ये मंडली सुन ले तेकर बाद ओकर उत्तर आपको दो। काबर ये उत्तर खोज पाना बहुत मुश्किल है। और बता देते हो भाई, राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? सवाल सुन ले रहा हो। ठीक है, जवाब लोग खोजत रहो। अब चाहे तो यूट्यूब में खोजू तब हो नहीं मिले। ठीक है, लीजिएगा पारस भाई, अगर आपकी तैयारी हो गई हो। श्री राम श्री राम। समय को ध्यान में रखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। और चूंकि ये मर्यादा का मंच मैंने पहले ही कहा था कि 3 प्रकाश पुंज इस मंच पर प्रदर्शित हो रहा है। और हरा देख के हरि गुण गाना है, पीला जले तो 5 मिनट से समझ जाना है, और लाल जले तो इस मंच से सादर सादर विदाई पाना है। और लीजिएगा, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये मंच मैं आपको सादर समर्पित करूंगा। सुन ले राम की कथा, कि सुन ले राम के कथा तरजही तो जीवन के कस्ती, कि सुन ले राम के कथा तरजही तो जीवन के कस्ती। प्रस्तुति दी पारस मणि मानस परिवार रायपुर पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती, ताली जोरदार बजना चाहिए। लीजिएगा, ये मंच निर्धारित समय सीमा के साथ आपको सादर समर्पित करते हैं। और समर्पित करे पहले मोर निवेदन है, मोर आदत है सबको को दिले 3 बार जयकारा लगाना है, दोनों हाथ उठा के, और बाद ये मंच सादर समर्पित कर देवो। ठीक है ना? तो चलो एक साथ, हर 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 हर
ये मंच सादर समर्पित। लाल दे हलाली लसे अरुधर लाल लगून वज्र दे हदानो दलन जय 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 कपिसूर पवन तन संकट हरण मंगल मोल
मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप तोरे कोरा के लैता दाई करथा तो लागो हारी वो लाज बचा दे बिगड़ी बना दे मुर रायपुर के बहन जारियो मुर भीम खोज खल्लारियो बोल दे बजरंग बली महाराज की जय हो।
बोल दे बजरंग बली महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो ग्राम के समस्त देवी देवता की जय हो ग्राम के शीतला मैया की जय हो महामाया मैया की जय हो दंतेश्वरी दाई की जय हो श्री रामचरितमानस की जय हो श्रद्धे अपने अपने माता पिता की जय हो गुरु गोविंद की जय हो सियावर राम चंद्र शंकर हरि रामचरितमानस के इस पावन दरबार में बैठे संत समाज सड़कड़ा के सबो संत जनला शांति शक्ति तल्पा माता महतारी मल्ला आयोजक समिति के सब पद अधिकारी मल्ला आए हुए सब सियान मल्ला मेहमान मल्ला बेटी दमान मल्ला नौजवान मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया रंधैया कुटैया रामायण की सुनैया गुत्तुर भाषा में आप सब संजो के रखैया उद्घोषक भैया और बहुत ही सुंदर भाव के साथ रामचरितमानस के संदेश देविया साउंड सर्विस के ऑपरेटर यूट्यूब के चैनल के सुंदर ऑपरेटर सबों के सृजन में पारस में मानस परिवार पुरानी बस्ती राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि नमन सत्संग वंदन जय जय। अब रामायण की सुंदर यात्रा करत हो जिसमें निरंतर रूप से हम यात्रा करत हैं और सुंदर भाव के साथ में वो माँ की चर्चा हो जे माल आप सबके सब गाड़ी देत हो वो कई कई के चर्चा करबो तो रामचरितमानस की यात्रा में झिलमिल वो झिलमिल वो बारह दिया तोरे नाम के हे शीतला दाई मोर गाँव के हे शीतला दाई मोर गाँव के झिलमिल वो बारे हाँ दिया तोरे नाम के हे शीतला दाई मोर गाँव के हे शीतला दाई मोर गाँव के
कहूँ कुछ दोष न तोरे रमा लागही तो ही पिचास जिमी काल कहावत मोरे रमा काल कहावत मोरे रमा। बोल दे बजरंग बली महाराज की श्यावर रामचंद्र की बड़ा ही सुंदर पावन गांव सरकड़ा गुधोली में लम बैठे हो दाई है ना। ये जो बेरा है बड़ा पट्टा बेरा है, गरवा खार में नहीं रहा, गरवा खार में नहीं रहा है। तब सोचो अतकबेर मोर कर कोई आदमी तो नहीं रह सके, ओकर बाद में आप बैठे हो गुधोली बेला में। लेकिन एक चीज बताना चाहूं आप सब, ये जो सेटिंग है कर दो माइक बना के निक जाबो तुम्हार सर कड़ा अब कैसे करबे मशीन की चीज वो काज करी बेचारा होती। तो मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जे चर्चा में हमन बैठे हैं दाई दूसरा बार बलाए हो और सालों आए रहे ने सौ आए हैं और बड़ा सुंदर आप प्रेम भाव रखे हो कि सुरता करके दूसरा बार मोल बलाए हो, कोनोल नहीं बला हो लेकिन मोला बलाए हो। मानस में बहुत सुंदर चिंतन है, जितना प्रेम भगवान से लगाओगे उतना प्रेम अंतःकरण तक जाता है। तो जो प्रसंग मोल मिले हैं भगवान राम ला राजा बनाना रही अयोध्या की मर्जी रही, सुनत रहो ध्यान से ठीक है। भगवान ला राजा बनाना अयोध्या की मर्जी रही, लेकिन पूरा विश्व की मर्जी रही का अयोध्या में भारी रोइन भगवान राजा काबर नहीं बना थे, राजा काबर नहीं बना थे, राजा काबर नहीं बना थे अयोध्या। लेकिन हम ये बताओ अगर भगवान राम राजा बन जा रही तो अयोध्या में रही तो हम सरकड़ा में कैसे करते? सरकड़ा इसमें रह रही सरकड़ा बरोबर। तो कभी कभी विचार करना कि रामचरित मानस में तुलसीदास जब लिखे तो नारी के सहयोग करे भगवान ने निकाले, नारी के आधार के हिसाब से भगवान ने 14 साल के वनवास भेजे हैं। और अगर हम वही राम रावण के लड़ाई में देखें तो लंका में भी अगर चर्चा देखा जाए तो रावण के रखवार में सबसे पहले मैं चलो गिन रही, रावण के रखवार में मैं लोग गिन रही। और अगर आज भी हमारे देश में देखा जाए तो सरकार योजना भी निकालते तो मैं लोग इनके द्वारा निकालते है ना। तो सोचें कि वास्तव में बात कहां तक चर्चा है। जब भी देखा जाए तो हमार मन के राशन कार्ड का नाम कटवा के तुम्हारे मन के नाम में रख दे, कहीं ना कहीं जाकर हम पुरुष वर्ग में कोई खामी है। तो फिर पूछा जाए कि का खामी है, कहले छोकरा पिला मना पड़ पीछे खाते करते अनाप शनाप खर्चा करते और मैं लोग मन नहीं पिए खाए। वास्तव में कोई ना कोई रूप से नारी के सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ कई के माध्यम से भगवान के आड़ बनाएगी सब, आज ऐसे कई मंथरल बनाएगी। तो आज तक कोनो जगह रामायण पढ़ता, लेकिन बेटी अगर जन्म ले है, बेटा जन्म ले रहे थे राम भरत मेघनाथ, हाँ यहाँ तक कुंभकर्ण घलुक नामकरण करथन हमन, रावण भर नहीं करे। अगर बेटा जन्म हो रहे तो कुंभकर्ण मेघनाथ, हाँ हम सबके इंद्रदेव सबके नाम धरता। लेकिन आज तक ऐसे कोनो जगह रामायण नहीं पढ़े हैं जिसमें छठी रामायण में अगर बेटी जन्म हो तो कोनो मंत्रा लगवा दे या कोनो कई रखवा, आज तक कोई नहीं कहा। और जे काम लग कई करी सो काम पर आज तक वो दाग लग गए है। तो विचार करथन मानस के चिंतन में दो वरदान मांगे बर भगवान, दो वरदान मांगे बर कई है तो अपन मांग के सिंदूर बलिदान कर देने वाली कई माता है दाई, साधारण माता नहीं है जला आप अफजस के नाम से जाने जाते हैं। मंत्रा है तो हम कई लकी, अगर तोला मांगना है तो सबसे पहली तो कसम खवाबे राम, तोर पति ला कसम खवाबे ओकर बाद मांगबे के हिस। मंत्रा के बाद ला कई मांग के कोप भन में गी सब कोप भन में जाके रिसई। तो ये कोप भन कहां के तुम्हारा लागत है तुम्हार सरकार में कोप भन हवे धोनी है
हाँ कई जन कहते खाली अयोध्या में रही कोप भवन खाली अयोध्या में रही गांव गांव हावे घर घर हावे कोप भवन के मतलब जानतो जी हाँ टूटा फूटा सामान लराते तेला कथे कोप भवन तो पहली मर रिसाए तो उसने जानता कुरिया ढेटी कुरिया हम जाके रिसाए आजकल के मर रिसाते ते मन अपन ककल फोन करके बुला लेते फटफट में बैठा के लग जाते साधन हो गए पहली मर रिसाए तो उसने रिसाए जब रिसाई तो कोप भवन में जाके रिसाई तो दशरथ ने तानवल मनाए वर्गीस तो दशरथ ने जौन मनाए वर्गीस मानस के राजन तो कथे सुन तो ये मोर कई कई तय मोला बता कामर रिसाए ये भाव जो जुड़े हैं जो प्रसंग से मोला चर्चा हुआ है मैं ये भाव आप सबके बीच में रखता हूँ तो कई कई ला मनावर जब गीस तो दशरथ है तो हाथ जोड़ के कथे कई कई एक कई कई ऐसे की लेकिन कई कई नहीं सुनी बाल बिखरे है चुरी चाकी फूटे को भवन में हावे गु करक कथा के सुंदर रसपान करबो थोड़ा से आगे है अब मैं थोड़ा पीछे से लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूं और रिसाए कैसे रही सुन तो वो ये मोर कई कई तय मोला बता बर रिसाए सुन तो वो ये मोर कई कई तय मोला बता बर रिसाए बोलत बता कई चुटपुट नहीं करी चूरी चाकी फोड़ दे रहा है बाल बिखरे रहा है धरती पर रहा लेकिन दशरथ हाथ जोड़े जाइए कहा सुन तो ये मोर कई कई तय मोला बता रिसाए सुन तो ये मोर कई कई तय मोला बता रिसाए दशरथ माता कई कथे कौन वाला गाड़ी दी से कौन मारी से ताना रानी कौन मारी से ताना वो कौन वाला गाड़ी दी से कौन मारी ताना बता कितना सुंदर भाव देखिए अब दशरथ कथे माता कई लगी मैं तो राजा दशरथ बोलाते बताना रानी बोलाते बताना वो दशरथ हाथ जोड़ के कई कई बता कौन गाड़ी किस तोला कहा चाहते हैं काली हमर बेटा राजा बनाबो अब आगे करती थे तैयार कर तो डायरेक्ट दशरथ की बात ना बोला कौन बोला गाड़ी दी से कौन वारी से ताना रानी सुन तो वो ये मोर कई कई तय मोला बता रिसाए सुन तो वो ये मोर कई कई तय मोला बता रिसाए 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ दशरथ के बात में सुने के बाद में कई कई हेतावन बड़ा सुंदर भाव के साथ में कथे उठे के बाद में कथे मांग कथस 12 महीना दो कथस लेकिन ते देश नहीं मैं कुछ नहीं चाहता तोर से अगर वादा कर दे तब दो शपथ खिलाई भगवान के शपथ सौगन कराए के बाद में दशरथ लखी मैं मोर 2 वरदान जो थाती है सुनत रहो ध्यान से 2 वरदान जो थाती है
ते वरदान लगे। तो ये बताए ये दू वरदान ला कौन बताए है? ये दू वरदान ला कौन जानत रही? वो मंत्रा जानत रही। ये दू वरदान ला सिर्फ दशरथ और कई जानत रही, लेकिन मंत्रल बताइस कैसे? तो कौन बताए जानते हो? ई भल भल ही गोठिया है, कई दूसरा थोड़े गोठिया है, कई छह गोठिया है। नहीं तो मंत्रल मालूम नहीं रहती से दो वरदान का, दो वरदान दोनों जन के बीच के गोठे, लेकिन कई ही गोठिया है कर का हर बात में कई करो गोठिया है, मंत्र कर गोठिया है। आज वो दो वरदान जब बोली तो अरे पगली ये दो वरदान के बाद रीटा हट चलती इसने बोल देते भाई मैं तुला तो अभी तक रोक करे हो का नहीं हाँ तो तुम बोल देना कहते राजा साहब मैं मांगा था, लेकिन मोर मांगे में अगर आप तकलीफ हो जाई तो नहीं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं वचन नहीं हो भले मर जाऊंगा। अयोध्या भाव देखो, अयोध्या जब पातल पड़बे अयोध्या कांठ ले सुने कर ओकर बात जान दारू भाई कैसे रहना चाहिए, माँ बाप कैसे सेवा करना चाहिए, दिरानी जेठानी कैसे होना, साउथ में कैसे रहना चाहिए, अयोध्या कांड में पता चलते रहे। नारी का सुंदर स्वभाव बताए, नारी को कैसे रहना चाहिए और नारी को कतका दूर तक रहना चाहिए, उतना आगे भी नहीं रहना चाहिए जितना देख हमन कथन ना हमारा योजना मन में देखा मिलते नारी को आगे बढ़ाओ, नारी को आगे बढ़ाओ। आज नारी को इतना आगे बढ़ा दे कई जन लौट के नहीं आता, उतके बढ़ा जब तक मर्यादा मान सम्मान हो सके, और जब वो आगे बढ़ा के तो पद से ऊपर अगर वो पद देवे तो यहाँ तक लाके खड़ा कर दी। तीन रानी में सबसे ज्यादा सम्मान राजा दशरथ कई करे, और एक बार भी नहीं पूछे कोई चीज पर काबर कहा काबर कई से कोई गलत हो नहीं सके, काबर वो शस्त्र अस्त्र सबसे परिपूर्ण रही, सुंदर भी रही, बड़े राजा बेटी रही, लेकिन एक दिन ऐसे बात ला के खड़ा करी कि पूरा अयोध्या में आगे लग गए, शोक की लहर हो। नारी को वहां तक रखना चाहिए जहां तक रहना चाहिए कि रावण की नगरी में लंका में सुबनखरी जल रावण है तो कोई जगह नहीं रोके, मोर बहनी आजाद रही, कोनो प्रकार के दुख नहीं पाए, जहां है वहां जाए, जहां जाना है वहां जाए की छोड़ दे रही। एक दिन यहाँ नौबत लान दी कि पूरा लंका नाश हो गई सुबनखर से। तो नारी कहां तक होना चाहिए? ये सम्मान दे रही। अयोध्या कांड सुन करो, मैं तुम्हारा छोटे नहीं बना, तुम्हारे जैसे महानता कोई नहीं। कभी भी अनर्गल विचार मत करने की व्याख्या के माध्यम से देखती का कार हमला कैसे बोला थे तुमन महान हो। अब ये बता तुम्हारा हम सिखो रतन पति परमेश्वर, पति के जूठा खा ले अमृत बरोबर, हमन कथन न तुम्हारा पति परमेश्वर है, पति के जूठा खा ले अमृत बरोबर है, तो कति पति के ला खाबे, वो खाए के लेके रहते पति के ला खाबे, और संजा को लहालो नाक काने कोई होका वो जूठा खाबे तो नौकर चेहरा थोतनल देते, वो खाए के लेके रहता खाबे। तब आप ऊपर जब लागू हो सकते तो पुरुष ऊपर भी लागू हो सकते, ओकर स्थिति सब लोग सिस्टम से बना के बताए। तो महानता उसका तक नहीं, मैं नहीं कहूं कि आगे बढ़ना, लेकिन मानस में की ही कई है तो ने बात में रखी, और कई दो वरदान मांगी तो दो वरदान कैसे मांगे देखो, मंगाई मनता है कि सबसे पहली दशरथ ला खड़ा कर, दशरथ क्या घूम खड़ा होई और बाल बिखरे दिल से संवारी, और बाल बिखरे दिल संवार के दोनों ठन हाथ लोकर खान में राखी, काकर दशरथ कर, और दशरथ के दोनों ठन खान में राखी कि स्वामी मोला कुछ नहीं चाहिए, पहली वरदानत की है कि मोर भारत ला राज टीका दे दे, राजा बना दे। दोनों हाथ ला कहाँ रखे है? वो खान में, और मुस्कुराते हुए बोलिस कि मोर बेटा ला राजा बना दे। ठीक दशरथ कहते तो का बात है, मैं राम ला रोक दो और भरत राजा बना दो, उनमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दोनों ठन हाथ ला इसे छोड़ी, और दोनों ठन हाथ ला छोड़ करके हाथ जोड़ी, काकर बार अपन सौत के बेटा बार, कौशल्या के बेटा बार, राम बर काकी देख अपन बेटा बार हाथ ला कहाँ रखे रही, ओकर बहाम रखे रही, लेकिन जब अपन सौत के बेटा बार मांगल रही था हाथ ला जोड़ी सौखी ही तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष के राम बनवासी मोर दूसरा वरदान। अब भर पहली वाला नहीं देवे, लेकिन मैं निवेदन करता हूं आप लोग
जोर पान की मैं हाथ जोड़ के कहा था आपला मोला दूसरा वरदान आपला देना पड़ेगा। पहली वरदान ला नी देवे मैं सही जाऊं, लेकिन मोर दूसरा वरदान बा हाथ जोड़ पानी में हाथ जोड़ के तोला कहा था कि मोर दूसरा वरदान ला दे दे। अब दोनों हाथ के भाव में देखो, कई कई कर गलत है का तुम्हारा लगत रही कई कई कैसन चाल चले, लेकिन कई कई अपन बेटा पर का करी हाथ ले ऊपर में रखरी और सौत के बेटा पर का करी हाथ में जोड़ी काबर। राम साधारण नहीं की, कई कई के मन के भाव क्या है, राम अयोध्या की नहीं है, राम पूरा विश्व का है। र से राष्ट्र, म से मंगल, राष्ट्र का मंगल करने वाले को राम कहा गया है। और मेरा राम अयोध्या में नहीं रहेगा, विश्व कल्याण के लिए। ये मानस के चिंतन है दाई। कई कई साधारण पहले परख ले करो कौन मई लोग इनका आए कथी करल कैसे कहा थे। आजकल कुछ भी के बरो अडंबर छोटे छोटे बात मंत्रा बना दी, काकरो घर के सियानी ला, काकरो घर की बेटी बहनी सुबनखा बना दी है, काकरो घर के माता राम ला कई कई बना के व्याख्याकार है और आलोचना भावपूर्ण व्याख्या है। ऐसा नहीं है, पहले उसको समझना ये मंत्रा सुबनखा कई कई ने की कैसे, इतना बड़ी बात इस पर लागू क्यों हुआ, इस भाव को समझने के लिए हमें मानस में चिंतन करना होगा। ये रामायण सुने लाग रामायण इसे सुनो दाई तुमन, हाँ हमन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस तुमन मोल बुटूर बुटूर देखत रहू और मैं धोकना का धोकत रहू, ये में हमन कहीं नहीं कर। हाँ नाचा लीला होती तो हम कहीं कहीं बन बन के निकलते नहीं, मैं कैसे कर बेले बता। ये दे मन बाजा बजा सकी ताने मन बैठ जाही तो मन मोल बुटूर बुटूर देखत रहू और मैं धोकना का धोकत रहू। और कई जन कैसे कहते आपका रामायण मजा नहीं आ रहा है, तो मजा नहीं आत कैसे करन दादा, तोर मुड़ी में थोड़े बैठ जा कैसे करदार बिलेत बता। वो दिन एक ठन 10 गात रंगे रहा एक जन उसने हल्का फुल्का लगा के आगे कैसे कहते आपका रामायण मजा नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हारे का कौन मार गए कागा कल लैया कर रोत हो मैं कल लैया कर भजन लगा नहीं आपका रामायण मजा नहीं आ रहा है, तो कैसे तुम्हारे 10 गात राम सोहर गाँव कूद कूद के नाच गए। तो मैं से मंजत की स्थिति ज्ञान नहीं पाए, नहीं तब 10 साल के रामायण होते देखो ढन और बिगड़ जाते गाँव, लेकिन बनत है बनत है। आज विचार करना कहाँ की गति कलयुग है, और इस कलयुग में मानस के चिंतन होने के बाद भी हम सुधर नहीं रहे, बिगड़ रहे। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रामायण में खर्चत करते 3% अपन आचरण नहीं बदला। अच्छा ताऊ नहीं बदला तो मेरा रामायण वाला घलुक नहीं बदला, मैं कोनो जानतो तुम्हाला कैसे लागते, मैं कोनो ज्ञानवान हो, मैं ज्ञानी हूं, कानो मैं ज्ञानी हूं, जब चाहते थे मन ज्ञानी। कैसे ज्ञानी हम बोलते करे नहीं, और ज्ञानवान करते बोले नहीं। हम ज्ञानी है बोलथन भर और हमारे में स्वार्थ है। तुम्हारा लागत हो पारत भैया सोचे में आए कि तुम्हारा लागत हो मैं सोचे में नहीं आए, पैसा में आए, बात करके आए, भाव करके आए, प्रतिष्ठा में आए, तो मैं रामायण वाला हूं। हाँ तो इसे सब ऊपर लागू है। ओकर स्थिति हमन बोलथन बर कर ओकर स्थिति न समाज सुधरे न स्वयं काबर स्वयं नहीं सुधरे समाज का हम सुधारी लागू ओकर ऊपर होते। ओकर स्थिति आज विचार कर रावण जब रामायण में रावण की चर्चा करबे ना, रावण कौन रावण भले राक्षस रही लेकिन ओकर दूठन भयंकर गजब कर रहा है। रावण कर सुरक्षा गार्ड मजबूत रही और दंड, और तोर देश में वही मन कमजोर है, सुरक्षा गार्ड कमजोर है और दंड कमजोर है। और रावण कर भले राक्षस रही राम ओकर स्थिति सम्मान करे, तोर सुरक्षा गार्ड कमजोर है, कमजोर है ना, तो रखवार बने मजबूत है। आज अगर तो रखवार मजबूत रहती तो 7 करोड़ के धान ला मुसवा नहीं खाती, तो घर ऊपर लागू होता। तो तोरी कमजोर है, पहले रामायण पढ़ के देखबे। रावण के रखवार हम मच्छर न हकन नहीं दे, लंकेशनी हम मच्छर न हकन नहीं दे, वो सीसीटीवी कैमरा नहीं। पहले रामायण पढ़बे ऐसे 12 ठन दरवाजा में पूर्ण रखवारी देखी बहु कपि मन किन विचार ऐसे रखवारी। हम मानस ने पहले चिंतन करने पहले यहाँ पर दोनों की चर्चा हुई है, और इस भाव को रखते हुए कि मरम बचन सुनी रायू कहा कछु कछु दोष न तोरे। दशरथ निर्बल हो गए। हाँ निर्बल का स्थिति हो गई जानता, 3 रानी है,
दशरथ मोर बेटा है वनवास जात कितनी मरत है 3 जन भाई लोग न्याय नहीं दे पात हो कि कमजोर हो गए काबर दूसरा पहली पत्नी कौन है कौशल्या अब ओकर बेटा कौन है राम दूसरा पत्नी कैकई तीसरा सुमित्रा कौशल्या कहाँ लगे है छत्तीसगढ़ लगे है कैकई कहाँ लाए है कश्मीर ले आए सुमित्रा कहाँ लाए है बिहार ले आए है दशरथ मोर बेटा है बन जाते कितनी मरी दूसरा लड़का ला दूसरा केहे में बन भेजत है उनमें न्याय नहीं दे पाते कि कमजोर हो गए निर्बल हो गए ओकर से पहली फल पन्नी एक नारी और 2 नारी में दशरथ कर बता है बेटा ओकर से सियान मन समझाते जीवन में कभी भी कदम उठावे रे 2 ठन पाँव मत राखो 2 ठन डोंगम रे एक डोंगम चलना चाहे गिरा चाहे हफ्तत की सियान मन समझाते ये रामचरितमानस से बात सिखाए तो दशरथ की ही में 3 रानी कर न्याय नहीं दे पाते मैं 3 रानी ला में मई लोगी ला बना के लानदार शादी करके लेकिन एक कर मुंह दिखाए काबिल नहीं हो ये कमजोर होकर के मरम बचन सुनी राय कहो ऐसे से शब्द डालिस कई हा जे में निर्बल हो गए कौन है दशरथ और दशरथ कौन है 10 इंद्रिय बस में करने वाला दशरथ कहे है लेकिन वो दशरथ तो निर्बल का हुआ हो है मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते बिन भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता
ढूंढ ही रहा हूँ तुझको फूलों की गलियों में, मैं ढूंढ ही रहा हूँ तुझको मेरे मन की बगिया में। मैं ढूंढ ही रहा हूँ तुझको फूलों की गलियों में, मैं ढूंढ रहा हूँ तुझको मेरे मन की बगिया में। मुझे दर्शन चाहिए उद्धार के लिए, बिन सत्संग के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। मुझे भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, बिन सत्संग के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हे 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चलिए ताली बजाइए एक बार। इसने बजा दे करो तो समझ में ही है। अब ठीक से बैठे रहे हम दाई, हमार तो एक हनुमान छो अभी 5 बज गए, कैसे करबो ठिकाना नहीं। अब बजा दे ताली वाली तो थोड़ा सा रखे कि हाँ मानस ल कम से कम माता मन सुनत हो, और तुम्हारे मन के सहारा है। हां और तू मन को न उठे हो ताना उ सरकारम नहीं है कोनो जगह तुम लकत को कहीं 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 दार था तुम अपन स्थान लगता जो हां एक कहिए हमार पुरुष वर्ग में मन नहीं है, एक जाते दूसरा और चले जाते लेकिन और तीसरा नहीं आया। वो एक खन उठा मानस में तुम्हार मन के विशेष योगदान कर से पृथ्वी में भाव से कई कई के सहारा लेके तुलसीदास चर्चा करे। तुम्हार में इतना नियम बनाए हैं, वो नियम के अनुसार में तुम्हारा पालन करना। काबर तुम्हार से घर बन सकते और तुम्हार से घर बिगड़ सकते बात तुलसीदास चाहत न भरत और विधि वद कुमति बसहि तोरे। अब कई सब पहली पर बेटा राजा बना के अपन पति माथे पहली बार राज टीका की, सब दूसरा 14 साल के वनवास तपस्वी वेश। तो ये बता एक नियम के अनुसार कई ला भरत ला बुलाना चाहिए ना भाई। अपन बेटल जब राजा मांग बुलाना चाहते पहली बुला लेना रही। तो राजतंत्र प्रजातंत्र में की अंतर एमे जब देखिए कई एक राजनीतिक चले थोड़ा सा राजतंत्र कहे वो राजतंत्र का कैसे वो देखिए कि भारत के मान सम्मान ज्यादा है धुन राम। तो अयोध्या के माहौल के हिसाब से टोटल आदमी मन खाली राम राम कहता है, भारत नहीं कहता। तो सोचिए अगर मान लो जाए यहाँ भारत राम रही मतलब मोर बेटा तिलक नहीं चढ़ सके तेकर से अच्छा इसको गायब कर देना चाहिए। उसमें परिस्थिति होते जेकर ज्यादा बोल बाल होते तो किडनैप कर देते आगे लुका दे चुनाव होत लोकर बाद आखिरी में निकाल ये रही ना पूरा विध्वंस कर दी कि को गायब कर दिया। ये राजतंत्र के नियम है, प्रजातंत्र के नहीं है। हाँ अच्छा इसी भाव में रामचरितमानस में कथे भारत का बुलाना रही से कर दिखा थे चाहत न भारत भूता तोरे भारत को बुलाया जाए ते चाहत ना और विधि बस कुमति बस जिया तोर बुद्धि में कई मैं तो मर हूं मोलक मालूम हो कि मैं नहीं रह सको राम जी तोर बेटल ते राजा बना ले कई मोलक कोई भाव से मैं कोई रंच नहीं करूं। लेकिन राम 14 साल के वनवास समझ में वो वनवास भेजा थते मोला पीड़ा लागत तोर बेटल राजा बना थते पीड़ा नहीं।
और ते कौन ला भेजा था दशरथ का पर रो थे तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष यानी लक्ष्मण, उदासी दासी कौन है सीता, तीसरा 14 बरस के राम वनवासी आखिरी में राम लगा, मतलब 3 जन मोर घर से निकाला था सब में ओकर का मुंह दिखाऊं दुनिया वाला, ये बाप के फर्ज होते हाँ? बाप निर्बल मत सोच करो, गदगद गदगद मई लोग मन मुंहटा में रोवत रहते तो रोवैया बोला नहीं कहा ओकर में ऊपर अलग से आंसू दे जेल तिरिया चरित्र के है पुरुष के आंसू ला तिरिया चरित्र के भाव से नहीं, वो यहाँ से होता है, यहाँ से हृदय से। बाप सोचे लाके कैसे सोची उदासी दासी आने शीतल भी निकाला थकते हैं। अच्छा मैं कहीं नहीं कहूं तो सुमित्रा के बेटल घलुक निकाला था, कौशल्या के बेटल घलुक निकाला था और तोर बेटल ते अयोध्या में रखा था, मतलब कई कई पे छोटे मोटे चाल नहीं चलत हस के दशरथ रोई और हृदय से कांपना शुरू हो। अब मैं दुनिया का बताऊं, दशरथ 10 इंद्रिय बस में करने वाला समाज के बीच में खड़ा नहीं होकर धाम से धरती में गिर गए कि सुरबस बस फिरी आवाज सुहाई और सब गुण धाम राम प्रभुताई, और जहां राम नहीं है वो अयोध्या नहीं है, कई कई ये जान ले, जी हाँ राम रही वो अयोध्या रही। दशरथ कहा अयोध्या से ते प्राण ला निकाले के बाद में तो अयोध्या बना था, ये गलत होते और बोला थे बार बार, लेकिन तोर कलंक मोर पसता हो और मुनहि मिटहि न जाई न काहो, और कथे मैं पापी हूं मोर कर्म के दंड मिलत। देख दशरथ कर महसूस करे भैया अपन आप, तो जितना भी हमारे जीवन में आते ना भैया कोई भी चीज वो हमारे कर्म के अनुसार आता, अगर तोर कर्म अच्छा रही ना भैया तू मतलब बता दई तोर कर्म बने रही ना तो ऐसे समय यही सोचे नहीं, वक्त तक पहले एक चीज ध्यान देना, वक्त तक पहले कोई भी चीज मिलते ना ओकर इज्जत नहीं, और वक्त तक साथ तो मिल ही पद प्रतिष्ठा ना ओकर इज्जत है। अगर मान लो जाए नौजवान शादी नहीं होते लड़का 10 लाख रुपया रकम मिल गई तो 10 लाख ला काय करी वो दे दल दी 20 साल 25 साल के लड़का अगर मिल के नौजवान लगा वो सबसे पहली 10 लाख रुपया धर के आईफोन ली, पल्सर गाड़ी ली, नवा जूता ली, क्योंकि ओकर जो उम्र दराज है ना वो उन्हें तक जाते ऊपर सोच नहीं आता। जे लड़का बढ़िया 17-18 साल में सुंदर अगर मुंह का रखे थे हाथ थुक थुक ले पंचुंदिल कटवा दार थे मुंह का बिगाड़ दार तो लड़का पैसा गिनती जान सकते। विचार करना पद समय से पहले अगर कोई चीज ला मिला थे हाँ ओकर से भगवान की पूरा उम्र के अनुसार में समय के अनुसार मिलते ना ये सही उपयोग होते। नित्य अनुभव लगा देखबे हाँ हमारे गांव के जन सरपंच बनाए जाने वो जीवन पढ़त ओकर स्वभाव देख के सरपंच बनाए गांव भर के निर्विरोध, बहुत बढ़िया लड़का है, ना खाए ना पिए ना कुछ नहीं। अब समय पहले पद दे दी जाए पूरा समाज के साथ दूठन गांव गौटिया बना दे, 1 साल बन मस्त सिस्टम से रही सो आदमी तहन कहां लोग दवाई मिला दादा तो बिना पिए कोनो मंच में नहीं जाए ना बिना पिए कोई ऑफिस में नहीं जाए। कारण का बढ़ जानता समय से पहले पद मिल गई, समय से पहले ओकर से मंत्री हो महामंत्री हो प्रधानमंत्री ये सब चीज पे विचार करके देखना धैर्य के साथ काम करते हो बोला वही पद दे जाते। युवल नहीं बनाया जाए और युवल अगर ते बना के देख देते सियानी देख के देख वो गरम जो से कुछ भी कर दी ओकर सिस्टम भगवान ला 14 साल तक भटकाए कारण काए 14 साल जाए बाद में बोला राजा बनाएंगे, 14 साल वनवास काटे के बाद बोला राजा बनाएंगे। पहली ते जान ले दुनिया में का है तो जब 14 साल के जब यात्रा करी तो हर प्रकार से जीव मिले, हर प्रकार से भक्त मिले, हर प्रकार के संत मिले और वो सबसे लड़ाई करत आखिरी में तब जाकर राजपाट में बैठे। तो हम समय से पहले अगर कोई चीज लगते विचार करके देख दे हमन सोचत रहते ना नहीं तुम्हें वास्तव में अनुभव लगाए हो तुम बता सत्य घटना मैं हाँ जीवन में सब बुतल करे हूँ 12 साल ले नाचे बोला मैं जीवन के अनुभव ही व्याख्या करता हूँ मैं उसने वाला व्याख्या नहीं 12 साल ले नाचे
बने बने दिखा था हीरो बागिर की के वहां रहे हमारे गांव 100 किलोमीटर है रायपुर तान हीरो बने बार आनी है रायपुर तान हीरो को लेके रहे कहीं कहीं काम करें ना अम्बे बॉम्बे वाला सिस्टम सब पिक्चर बना के बहुत अकन काम करें तते 12 साल के नाचे नाचे त देख जैसे जैसे संगत रहते तीसरे तीसरे स्वभाव होता तो हम नाचा नाचत रहा तो हम नाचक मैनेजर रहा है तब 20 रात 25 रात 30 रात नाचा लग रहा है एकदम जब पहली के नाचा भयंकर चले साइकिल में पेटिल बांधा किट मस्त जान और मस्त सुंदर कार्यक्रम तो में थक जान साइकिल जाना है रात भर नाचना है तो थक जान तो में मैनेजर रहा है सियान ते कैसे कहा जानतो थक जा थोड़े तुम्हार शरीर थक जथे ऐसने उस निंदल नहीं सह सको तो कैसे करन हल्का हल्का ले करो का संगत के बता तो पद में लगा तो मैनेजर में सियाने छलाने लेके तान हमन हल्का हल्का ले बता तो उम्र की पहली बता अच्छा अब उसने मस्त हल्का हल्का लेवाए तो में संगते उसने रही तो में रास्ता तो नहीं मिला रही ना भटके का रास्ता एकदम सरल सरल मिले हल्का मिल जाए हाँ नॉनवेज वान में सब मिल जाए वो रास्ता हमन मस्त चलत है और ऐसे लगे मान हो रहा है सम्मान हो रहा है हमें लोग पहचान रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है जो दिखेगा वो बिकेगा लेकिन टिकेगा नहीं और आज के मानव जो दिखेगा वो बिकेगा और जानत नहीं लेकिन टिकेगा नहीं अब जान अब धीरे 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 लोग कल मंच में गए नाचा लग जाता वो में लड़का मन लड़की बने वो में लड़का मन लड़की बने ते में उत्काना लाई यहाँ सहित के लड़की रहा तब ये जीवन को जो रास्ता देख भटकत ऐसा अच्छा ये में संगत भी विचार करके देखबे ओकर बाद धीरे 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 चलते चलते थक गए ऊब गए ज्यादा हो गए रास्ता गलत रास्ता ज्यादा होने के बाद मन में ये भाव आते कि नहीं ये रास्ता वास्तव में अभी है सामने ओकर बाद मानस मानस जब रास्ता में आए तो एमेक सियान है ये निकी तो टोटा बैठे हल्का हल्का लोकी एमे के जो मार्गदर्शक सियान जो बैठे जो प्रेरणा स्रोत दे निकी और मैं जीवन में सबसे बड़े कोई मंच देखे दाई सबसे बड़े कोई मंच है तो मानस मंच जी हम मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलते वो है मानस अगर कल कलयुग लो देखना है तो ई में ऑर्केस्ट्रा कर कालिते में ऑर्केस्ट्रा लगा अगल बगल 4 ठन अंडर रोल वाला मना जाए बोला मालूम है ऑर्केस्ट्रा में अंडर रोल के रोल रहते तो 3 दिन के रमान में कोई अंडर रोल वाला मन नहीं आ बोला मालूम है मैं जहूं बेइज्जती हो जाऊं कि कोनो खवैया गलू खाक नहीं आ ये मानस ने ये सिखाते ई लगत है पद समय के अच्छा प्रभाव कब होई जब वास्तविक होकर लायक होगी नहीं तो मैं तो लोग गायक होगा मैं बोले व्याख्या करने में लोग गायक और जहां तक तो कई जन बोल कैसे कहते तेतरा दम महाराज बरोबर बोलते भैया सब लोग जानदार थे ते महाराज उसका तो मैं महाराज नहीं होगा मैं मरार मैं जात के मरार महाराज के मन के संगत करूं ब्राह्मण मन के मैं संगत करूं करते बामन बरोबर बोलतो तो कई जन का कहते तुलत भागवत पढ़ना चाहिए भैया तुलत शिव पुराण पढ़ना मैं भागवत पढ़ूं तू पुरखा नहीं तारे ते मोला कावर दुनिया भर के पूछ थक जी हां मोला सनी की रात मत पूछना का मैं मरार हो ना हां ते मोला मुरई बारे में पूछ तान हम बताबो कैसे कांदा धरते थे हम लोग जिमी कांदा के बारे में पूछ का हमर नहीं तो मन का माथे ये हमारी वास्तविक है उल बता के चल ओकर से मानस स्पष्ट भाव से की मोला भले कलंक लग जाए मोर मान सम्मान भले मत हो लेकिन मोर जो है उद्देश्य मैं पूरा करूं कि कई वो मरम के बात में बोलत है और दशरथी भाव में आए जे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे और लिखते हुए सुंदर भाव के बात में जे में मोला फरमाइश के सुंदर भाव दे है गीत लगाथो आज छत्तीसगढ़ी बोले बुला के जाके दे नेपाल है नेपाली में गोठते राजस्थान है राजस्थानी में गोठते हमर छत्तीसगढ़ी है मतलब शर्म लाग और हमर मानस में राम जी है तो ये बात ले स्पष्ट रूप से बोले हां और कहे भी नहीं तो जाके दे एक जन रास्ता पूछे वो देख कर हां कदी दनी रामायण होते जी कैसे को ठीक जानता इधर से सीधा जाना देख छत्तीसगढ़िया में से बोल कैसे चल इधर से सीधा जाना वहां जाके से बुलक जाना ये बुलक जाना का है
भाषा है नहीं तुला कभी सोच जा भैया नहीं तो इधर से सीधा जाना वहां जाके से बुलक जाना तानोती जा झपा जाना 10,000 के मोबाइल धर रही ऐसे गाना सुनत रहे ना अपनो समझे ना हम नहीं छत्तीसगढ़ में इतना सुंदर सुंदर गीत है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंदिरावती हा पखारे तोर पैया महु पावे परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ में इला सुना अला नहीं सुना तेला सुना मोर संग चलो जी मोर संग चलो ये गिरे परे हपटे मन ये परे डरे मन खे मन मोर संग चलो जी इला सुना तो तेनी पतिया अच्छा यहू नहीं सुना तेला सुना हमार कविता दीदी गाए है गाना हाँ अब का गाना है हो गाड़ी वाला रे ओ पतले जा रे गाड़ी वाला पतले जा ले जा गाड़ी वाला रे मोरे गाँव के मोरे नाम के पतले जा हो गाड़ी वाला रे हो कति गाड़ी वाला का वो गाड़ी वाला ये गाड़ी वाला नहीं कहा तुम्हारे गांव पहला गाड़ी वाला पहली गाना मतलब समझे करो कर मतलब का होता कई ठन गाना हमन सुनथन लेकिन गाना नहीं जैसे कि देख हमारे एक गुरु जी गाना का है अब का पुराना गीत है लेकिन आज तक नहीं जाना का गाना काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल काते मोला मोहनी डार तेल कैसे कहते नंगारा पर जाग माने गुदुर गुदुर नाच था लेकिन जानता नहीं कर मतलब परमानंद गुरु जी लिखे त काकर पर लिखे ये ददरिया काकर अपन नतनी ला खिलावत लिखे सुनत रहो दे अपन नतनी ला कर दादा खिलात है लिखी और कथे काते मोला मोहनी डार दिए गोंदा नतनी नो कर गोंदा फूले अब मोहनी होकर मूर्ति आई अब का कहा थे तोर हो गे आती मोर हो गे जाती अब तय जन्म लेके आए हस बेटा और मैं मरने वाला देख दादा अपन नतनी ला का कहा तोर हो गे आती मोर हो गे जाती रिंगते रिंगती आँखी मार दिए ना तो देखबे अपन दादा सन में खिलत रहते तो कर नतनी आँखी लिबली बात हाँ देख गाना कैसे लिखे जाते जैसे हम नीलकमल पर गाना गा टमड़ौल हो गे जी चिमनी बूथा गे टमड़ौल हो एक जन कैसे कहा था अलकारहा गा दे यार गाना अलकारहा नहीं गा है अलकारहा सुना था वो गाना का मतलब उसने नहीं है टमड़ौल होगी जी चिमनी हम उठा के टमड़ौल मतलब समझो आज हमार महान संत आज हमार महान सियान आज हमार महान नेता मन के मारे बाप न हमला अच्छा संत मिलिस न अच्छा सियान मिलिस न अच्छा नेता मिलिस एमन चिमनी बरोबर बुगुर बुगुर बरत रही आज कर बुझाए पर दंधियार हो गए ये बात न लिखे हो टमड़ौल हो गए जी हमर चिमनी मन बुझा गए अब कुछ भी बोला जैसे बसदेवा मन गाना गाए अब बसदेवा कैसे कहा जय हो गौतनी जय हो तोर अंगना मेरा के महिमा तो जय गंगा पोखा पोखा से मिला तो आधाला मोर खाए बर दो जय गंगा तीसिया नो तीसिया और घर में आई संतान गुड़गा मैया दे देता जय गंगा जय हो गौतनी जय हो तोर अंगना मेरा के महिमा तो जय गंगा पोखा पोखा से मिला तो आधाला मोर खाए बर दो ये बसदेवा गीत सुनत रहा था पुरखा गीत गात हो मतलब पड़ बेरल मोल बैठा रहे हैं कैसे हां और दूसरा गीत भोजली हां वो भोजली कौन है डोकरी दई लोरी गीत हां वो कर ऐसे गीत गाना चाहिए भोजली करा देवी गंगा लहरा तो रंगा वो लहरा तो रंगा हमारो भोजली दाई के भीगे आठोयंगा आहो देवी गंगा ये ला भोजली दई कर थे आजकल के गायक
मन भोजली कर बैठ के कागा ना कथे जानतो ते लग 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 दिखता ताई तिरछुंदर के हाथ तो डोकरी दे काला लग 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 दिखी अब काला बिचारी वो तिरछुंदर ओ कानल दुर्गा मैया कर गावे ते लग 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 दिखता ताई तिरछुंदर वो दुर्गा मैया फली ये सियानी लनी फल ये लोरी की थे वो पहली लड़का मतलब सुताया तो सियानी मन उसने कहा है हाँ मत ऐसे सुताई बेर कहा है आहो देवी गंगा तो लड़का मन सूझ जा आजकल के महतारी मतलब लोरी गायवर आए नहीं तो लड़का पाक का करना का थे जानते हो देखा हूँ पहली बार साजा तो लड़का सोती दोनों कर दिमाग खराब हो कहीं वो नींद पर अब इसने की पंथी है तब पंथी का कहते ये झंडा चढ़ाए नहीं भैया ये हमारे धरोहर है अब कैसे गाते सन्ना ना सन्ना ना मोरे ललना जय हो घासीदार जय हो घासीदार मैया परो बाबा दिनियोरा जय हो घासीदार जय हो घासीदार मैया परो बाबा दिनियोरा ये मैया परो बाबा दिनियोरा मैया परो बाबा दिनियोरा ये मैया परो बाबा दिनियोरा मैया परो बाबा जय हो घासीदार जय हो घासीदार मैया परो पंथी गीत करते इसने 5 गीत होते अब तो 5 नहीं गाए पहली 5 गाए मोहरी बरोबर बजाए और बांस ला बजा सुंदर कथा का है बांस ला कैसे बजाए जानते हो हरे हरे कटही के बीरवर संगी कटही के बीरवार मौराता देखे आमाडार तुलसी बिहावत देखे सीतापति जाने की मुकुट खापे राजा राम हो ए हो राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी कांदा साग हो ए हो राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी कांदा साग हो हरे हरे मैं बांस गई नहीं हो बता इसने चाल है अब तो आल्हा नहीं गाए पहली आल्हा गाए गवैया जो सजा वीर का थरी अब कैसे गाए राजा री दशरथों का टोके पान आई जी भागो करे सजागी भागो करे सजागी चार बेटा भाई की भागो करे सजागी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामला धराई की ये मैया के भार हरे वर भैया के भार हरे चारों भैया आई भैया के भार हरे आल्हा कथे इसने चेक ठन गीत गात होतान विदाई लो का गीत देवार गीत और जब ये देवार गीत लगाए हूं मन से मन मोल देवार एक हमें देवार नहीं हो मैं मरार भगवान कसम मरार पहली देवार देवनी ना वो पहली देवार मन साइकिल में आया बीच के देवार मन डुगडुगी में और आजकल के देवार मन पिकअप में आते बकायदा माइक में ओकर देवानी गोदना को दे ऐसे गोदना को दे कि ये जन्म में गोदथीस अगले जन्म में चिन्हा जाए वो लगा है गोदना और आजकल के मन गोदना को रहे देखे चेथिम दिल छपवा है चेथिम दिल अब जेकर दिल है चेथी में देकर काय ठिकाना चेथिम दिल छपवा रही है वहां को लिया कुकुला छपवा रहा अब ये हाथ में लिखवा रहे थे तेरे बिन मर जाएंगे कि मर जाना कटवाता है कौन हाथ ला कौन ला बता एक जंतुरा इधर छाती में लिखवाता है आजकल एक मशीन आए ऐसे नहीं बात तब मैं बने नाम लिखवात हो कहा था अपन छाती में का लिखवात रहा जानते हो दुर्पति लिखवात
चारा से चेथिल दे दे। अब एक जन टुरा इसने नाम ला लिखवात फीस रोत रहा तब मैं क्यों पिरात है काबर को दवात हस रे कल अकन घाव गोदर हो जाता और फीस रोवा तब मैं ओकर थोड़े रोत त काबर रोत मैं ओकर थोड़े त काबर रोत रहा जानता वो टुरा अपन हाथ में नाम लिखवाता त ओकर नाम रहा कामनी त गोदैया वाला कमीनी कर दे। अब हाथ लग थोड़े कटवाई फीस रोत राम के बनने बनिस के कमीनी छोई के मोल गुस्सा लागे नित गोदना वाला नहीं कहा गोदना काला करते भूजा में भुजवल गोदो हाथे मटारी गा सुरताला राखे रही आओ तर द्वारी गा गोदना गोदाले रे गोदना गोदाले रे खले इकर प्रजाति कैसे नान नान कान है सुराव कर नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुटवा है नान नान कान है सुराव कर नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुटवा है दरवा घुमा थे माछी कुछ झुमा थे पानी में बुड़े है नसन चुड़े है खोर खोर करा थे विटामिन लग झड़ा थे करिया पीठ है सहर बड़ा ठीक यहाँ पर ठीक नहीं। सुरा के प्रकार को तो जानते हो 4 प्रकार के सुरा होते। पहली सुरा कुकरी है काक सती वो कड़क उनका साफ करते करते कुकरी सुरा को उपाधि देगी। दूसरा सुरा मछली हर काक सती वो पानी गंदगी साफ करते वो कर सती मछली सुरा को उपाधि देगी। तीसरा सुरा स्वयं सुरा हर काक सती वो गली गंदगी साफ करते वो कर सती सुरा करते। और चौथा सुरा कौन जानते हो? चौथा सुरा मन से मन हरे काक सती ये तीनों साफ कर देते कर मारे तीनों नहीं बाँचे ना मछली बाँचे ना कुकरी बाँचे ना सुरा और कोनो कह दे सुरा खाया थी नहीं 12 नंबर के फिर अपन के नंबर के ओकर कोड वर्ड 12 नंबर मतलब जानदार करे सुरा खाए। अब आए है त्योहार उसमें गाना गाते कैसे गाते क्या बात सबत में पारस पटेलो लेकिन आज हमारे सरकड़ा हमारे भैया मन बर हमारे दीदी मन बर हमारे माइक वाला भैया बर मोर छोटे भाई हमारे संचालक सचिव महोदय संचालक करत बर आए हुए हमारे अतिथि मन बर हमारे सियान मन सब धन बर मैं आज पारस देवार बन जाता गाना गात में देवार बनत। अच्छा सब बात बने मैं आए हूँ देवार मोर देवानी नहीं आए मोर देवानी घर में जेला पैसा चढ़ा मैंने चढ़ा दो दाई हो काबर में मांग जांच के खाता मोरा बड़ा का लोग लेकर है मोर नहीं मोर सुरा का 25-30 ठन पीला है आज 4 ठन पीला घर के केंद्र मैं देवार दैमन देवार पीला है ओकर का तरीका दे हरि भजन नहीं का मेरे संगे बेड़ा पार नहीं हो हरि भजन नहीं का मेरे संगे बेड़ा पार नहीं हो यदि रामे 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 हरि यदि रामे 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 हरि मेरे संगी गधा जन्म में है आवे गधा जन्म में है आवे रामे रामे भैया बोल श्यामर रामचंद्र की अब दीवार ला विदा करो जी। बहुत ही शानदार सुमधुर गीत के साथ आपकी प्रस्तुति पारस भैया। कि अपने अपने होठों पे मुस्कान के फूल खिला दीजिए कि अपने अपने होठों पे मुस्कान के फूल खिला दीजिए
और पारस भैया की प्रस्तुति पसंद आया तो जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है पारस भैया, आपके सम्मान में एक बात जरूर कहूं कि फूलों में हसीन गुलाब है, कि फूलों में हसीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है, दुनिया में हर सवालों का जवाब है। और कोई पूछे पारस भैया के बारे में तो बता देना, पूरे छत्तीसगढ़ में वो सबसे लाजवाब है, पूरे छत्तीसगढ़ में वो सबसे लाजवाब है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही जानदार प्रस्तुति। निश्चित रूप से मन तो होती से कि आप लोग कुछ देर सुनन, आपके लोक संगीत ला सुनन, आपके गायन वादन, आपके शानदार व्याख्यान सुनन, लेकिन मर्यादा के मंच है और कहा रहो कि आपके पहली मंच दिन भर हो गए तो हमला आपके रोजी रोटी की भी थोड़ा चिंता लगी और जल्दी आप लोग विदा कर देने से विचार लेके निश्चित रूप से अपने सुरों से आज ये महफिल सजाया है, कि अपने सुरों से आज ये महफिल सजाया है, सुंदर व्याख्यान के साथ सुमधुर गीत गाया है। पूरे विश्वास से कहता हूँ पारस भैया, सरकड़ा वालों के दिलों में आपने अमिट छाप बनाया है, आपने अमिट छाप बनाया है। ताली इसलिए नहीं बाजना चाहिए, इतना शानदार व्याख्यान, इतना बढ़िया ज्ञान के बाद बता दी से पूरा घर परिवार के ऊपर धुरी अगर कोनो है तो नारी मन है, वो चीज ला बता दी से। नारी चाहे तो काकरो जीवन और घर परिवार स्वर्ग बना सकते, और नारी चाहे तो काकरो घर ला बुरा उजाड़ ही सकते। रामायण में बहुत सारा पात्र है, रावण की भी बात बता दी से, सब रावण ला गलत समझ, दुनियादारी के समझ रख ले, ओकर बाद हम तो सियान बनाबो। बहुत अच्छा संदेश, बहुत जोरदार संदेश दे दी से। एक बार मैं चाहूं पूरा जोरदार ताली होने विदाई और सम्मान के लिए मैं ऐसा सम्मान सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मानित दुलार सिंह निषाद जी, सर दीवान जी, पुष्पक साहू जी, सम्मानित मुकुंद साहू जी, आप चारों महानुभाव से मेरा विशेष निवेदन, समय को ध्यान में रखते हुए हमको पारस भाई की इस मानस मंडली को विदाई प्रदान करना है, क्योंकि इनको अन्यत्र मंचों में जाना है, रजनगड्ढा और तर्रा के मंचों के ऊपर स्थान करना है। निवेदन करूं दुलार सिंह निषाद जी शीघ्रता करिएगा, सत्तर दीवान जी, पुष्पक साहू जी, मुकुंद साहू जी, चारों महानुभाव से मेरा निवेदन है आप लोग आइएगा और मंचस्थ मानस मंडली पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर की मानस पुत्रों को आप अबीर गुलाल बंधन चंदन लगाते हुए इस मन से ऐसा सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। और आपकी शानदार प्रस्तुति से प्रसन्न होकर श्रोता समाज और दर्शक दीर्घा ने आपको बहुत सारे अर्थ पुष्प से नवाजा है, उनके नामों का मैं वाचन कर दूं। आप है जानवी साहू, आपकी ओर से 10 रुपए, आप है श्रेया और श्रुति, आपकी तरफ से 20 रुपए। इसी क्रम में सम्मानी अक्तूराम की ओर से 10 रुपए, सम्मानी प्रभास दिव्यांश की ओर से 20 रुपए, राम आइएगा। इसी क्रम में चंदन दीवान की ओर से 10 रुपया, देहोती दीवान की ओर से 10 रुपया, तुष्टि कंवर की ओर से 10 रुपया, चेतन निषाद की ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, लुभावनी निषाद की ओर से 10 रुपया, मयंक साहू की ओर से 10 रुपया, राधिका निषाद की ओर से 10 रुपया, आशीष निषाद की ओर से भी 10 रुपया, प्रभास निषाद की ओर से पुनः 10 रुपया, ऐच्छिक निषाद की ओर से 10 रुपया, दिव्यांश निषाद की ओर से 10 रुपया, दिविशा निषाद की ओर से 10 रुपया, श्वेता सोनी रायपुर की तरफ से भी 10 रुपए का सम्मान। और ये पारस जी हैं रायपुर से, उनके ओर से भी हमारे पारस पटेल भैया को 10 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से बहुत सारे श्रोता समाज ने आपको आपकी सुमधुर प्रस्तुति को आप से प्रभावित होकर आपको बहुत सारे अर्थ पुष्प से आपको सम्मानित किया गया है। समय अभाव है और जिस आदर सत्कार और भाव के साथ हमने आपको इस मंच पर ससम्मान विराजमान किया था, और समय को ध्यान में रखते हुए इतना कहना चाहूंगा कि कुछ दे नहीं सकते आपको, कि कुछ दे नहीं सकते आपको, ये प्रेम रूपी पहुनाई है, कि कुछ दे नहीं सकते आपको, ये प्रेम रूपी पहुनाई है। लीजिएगा पारस भैया, आपको इस मन से सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है। ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बजने में कमी नहीं होनी चाहिए। सरकड़ा के जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है इन मानस के पुत्रों को ऐसे मिलते रहना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करिएगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं समस्त नारी शक्तियों से निवेदन करूंगा, हमारे पुरुष वर्ग से भी निवेदन करूंगा, जोरदार मानस मंडली पारस मानस मंडली पुरानी बस्ती रायपुर की मानस पुत्रों का बहुत ही शानदार और जानदार प्रस्तुति रही है। आइएगा, मैं अन्यत्र श्रोता समाज की ओर से प्राप्त राशि
मानस मंडलियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार से आप सबने सहयोग करके इस मानस के मंच को सजाया है, उसी प्रकार से यहाँ जितने भी मानस की मंडली मंचस्थ होती है, आपसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, सभी मानस मंडलियों को आप अपना अमूल्य आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के पुनः मैं निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, हर हर। निवेदन करूं पारस पटेल भैया, आप लोग रजन कट जाने हैं, रजन कट वाला भैया वन आपकी इंतजार कर रहे थे। और आइएगा, आज जिन अतिथियों का आगमन होना था हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हमें उनका भी आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करना है। जी हाँ, वैसे तो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अमितेश शुक्ल, प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं पूर्व विधायक राजीव को आना था। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्रवधू और हमारे बड़े भैया भवानी शंकर शुक्ल की धर्म पत्नी माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। और आइएगा, इसी क्रम में हमारे बीच मंच पर आज के कार्यक्रम के अतिथिगणों का आगमन हुआ, जिनके क्रमशः नामों का वाचन हो रहा है। ताली बजती रही, ताली बजाने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप हैं माननीय श्रीमती रजनी सतीश चौरे जी, पूर्व वन सभापति जनपद पंचायत छुरा, आपका भी आत्मीय स्वागत अभिनंदन। आइएगा, हमारे गांव की बेटी और नारी शक्ति के प्रतीक माननीय श्री बुंदा साहू जी, पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग सभापति जनपद पंचायत छुरा का आगमन हुआ। ताली इतनी कमजोर क्यों बज रही है? नारियों का सम्मान हो रहा है तो नारियों के सम्मान में ताली बजना चाहिए। अभी हमने नवरात्रि का पर्व मनाया ना, 9 दिन माता रानी को पूजा है, ऐसे मातृ शक्तियों का आगमन आज की इस मंच पर हुआ है। और आइएगा, इसी क्रम में हमारे बीच मंचस्थ हुए हैं सम्मानित श्री सतीश चौरे जी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी जिला गरियाबंद। एक बार जोरदार ताली से आप लोग सम्मान करिएगा। आइएगा, इसी क्रम में सम्मानित श्री विक्की साहू जी, आपका भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली से आप लोग आत्मीय स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। आइएगा, मैं निवेदन करूं इसी क्रम में श्रीमती हेमलता निषाद, अध्यक्ष सुरभि संकुल महिला संगठन साकरा, अगर आपकी उपस्थिति हो तो कृपया मंच में आप आसंदी ग्रहण करेंगे, मेरा आपसे सादर निवेदन है। आइएगा, इसी क्रम में श्रीमती भूमिका निषाद, अध्यक्ष त्रिवेणी ग्राम महिला संगठन सरकड़ा, अगर आपकी उपस्थिति मंच के समीप हो तो कृपया मैं आपसे आग्रह करूं, आप मंचस्थ होने का कष्ट करेंगे। आइएगा, इसी क्रम में मैं निवेदन करूं श्रीमती रेणुका निर्मलकर जी, अध्यक्ष सूरज ग्राम महिला संगठन ग्राम सरकड़ा की मातृशक्ति हैं आप। मैं निवेदन करूं, अगर आपकी उपस्थिति हो तो कृपया मंच में अपना आसंदी ग्रहण करेंगे। शीघ्रता करिएगा अगर आपकी उपस्थिति हो तो। अभी जो मानस मंडली है मंचस्थ थी, जिनकी प्रस्तुति हो रही थी, पारसमणि मानस परिवार पुरानी बस्ती रायपुर, उनके सम्मान में रामकली ठाकुर आप रायपुर से है, आपकी तरफ से भी पूरे 100 रुपए की राशि प्राप्त हो। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए ऐसे दानदाताओं के लिए। इसी क्रम में लियाज प्रसाद जी की ओर से पूरे 50 रुपए की राशि प्राप्त हुआ है। उस मानस मंडल को हम कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और दानदाताओं को भी हम कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइएगा, हमारे अतिथियों का हम आत्मीय स्वागत करें, अभिनंदन करें। तत्पश्चात अगली मानस मंडली बिल्कुल अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहेंगे। बिल्कुल संक्षिप्त रूप से ये स्वागत का कार्यक्रम संपन्न होगा, क्योंकि मर्यादा का मंच है और हम सबको आज बहुत सारी मानस मंडली को इस मंच के माध्यम से सुनना भी है। आइएगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी। इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं श्याम भाई कंवर, पूर्व सरपंच ग्राम सरकड़ा, और साथ ही साथ गायत्री भाई दीवान ग्राम सरकड़ा, आप दोनों मातृशक्तियों से मैं निवेदन करूं कि आप पुष्पहार से हमारी नारी शक्ति की प्रतीक माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्याम भाई कंवर, पूर्व सरपंच महोदय, साथ ही साथ गायत्री भाई दीवान, मैं आपसे निवेदन करूंगा। आइएगा, आइएगा, शीघ्रता करिएगा, आप आइए कम से कम। जिनकी उपस्थिति यहाँ है तो अपनी उपस्थिति प्रदान करते हुए बिल्कुल स्वागत की कड़ी में आप सहयोग प्रदान करेंगे। और पुष्प हार स्वागत करता के कर कमल तक आप लोग प्रेषित करेंगे। पुष्पहार भी दीजिए, एक पुष्पहार भी देंगे, निवेदन करूं।
निवेदन करूं श्रीमती उर्मिला साहू, आप भी स्वागत की कड़ी में सहयोग प्रदान करेंगे। उर्मिला साहू आइएगा, आपकी उपस्थिति मंच के समीप है। श्रीमती उर्मिला साहू शीघ्रता करिएगा, आपकी अगर उपस्थिति मंच के समीप है तो स्वागत की कड़ी में आप सहयोग करिए ना। श्रीमती उर्मिला साहू, श्रीमती केवरा दीवान आइएगा, आइएगा शीघ्रता करिए और आप लोग ताली बजाते रहिए। अतिथियों का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। जी हाँ, आप पुष्पहार से आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करेंगे पुष्पहार से। आइएगा इसी क्रम में आइएगा हमारे बीच मंच पर विराजमान है आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती रजनी सतीश चौधरी जी, पूर्व वन सभापति। रामचंद्र की बोलो, सियावर रामचंद्र की। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाराज जी का टोली चला गया है, तो हम अतिथियों का इस मंच के माध्यम से, जनसंख्या तो बहुत कम दिख रहा है, संबोधित करने के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, अतिथि भी कम हैं, तो हमारे बीच जो भी उपस्थित हैं माताएं बहनें कृपा करके थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 मिनट। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमितेश भैया कुछ कारणवश नहीं आ पाए, तो उनकी पुत्र वधू जी प्रियंका शुक्ला जी आई हुई हैं, तो मैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और पधारे अतिथि हमारी बुंदा साहू दीदी जी, वन सभापति छूरा और मंडल अध्यक्ष विक्की भैया जी, हमारे साहब चौरे जी, गजेंद्र भैया जी, मंचस्थ और हमारे यहाँ वरिष्ठ जन दिख रहे हैं। इधर सम्माननीय गांव के वरिष्ठ जन, आयोजक समिति टीम जो इस इतनी बड़ी कार्यक्रम को संभाले हुए हैं, और मंचस्थ यहाँ पर उपस्थित सभी दीदी बहनें माता भैया सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस मंच के माध्यम से बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि आप लोग के गांव में मानस यज्ञ हो रहा है, राम नाम का गंगा बह रहा है इस पावन धरा सड़कड़ा में, तो हम सब की सहयोग यहाँ पर बनना चाहिए। जो जनसंख्या बहुत ही कम दिख रहा है, हर माता हर बहनें और भैया लोग से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप लोग को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति अनिवार्य है। तो एक सभा बनता है तो कथावाचक को भी बोलने में सुनने में एक चेष्टा होती है कि हाँ है यहाँ जनसंख्या ऐसे करके, तो राम नाम की भक्ति हर दिन सुनने को नहीं मिलता है। तो 3 दिन मस्त मिला है आप लोग को, बढ़िया एक आयोजन किया गया है। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, तो गांव वाले आयोजक टीम आप लोग को 3 दिन का बढ़िया पावन राम नाम के गंगा में डुबकी लगाने का मौका दे रहे हैं। तो इसका आप लोग फायदा उठाइए, अपने जीवन में भरपूर इसका उपयोग कीजिए। राम नाम के नाम हमें यही सिखाता है कि दुख के बिना सुख नहीं है, सुख के बिना दुख नहीं है। रामचंद्र जी का चरित्र है, उनका जीवन है, उसे हमें समझना है। हम रामचरित्र तो हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि राम नाम का नाम हम लोग पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, उनके कथा सुनते आ रहे हैं, तो हमको समझना है। हमारी युवा वर्ग है, हमारे नए अभी बच्चे हैं, उनको समझाना है, समझना है कि रामचंद्र जी का नाम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उसे कथा सुनने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो सभी से यही निवेदन है कि इस कथा को आप लोग अच्छे से सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, और सुख दुख बिना तो जीवन नहीं है। तो हमें जो मंच मिला है भगवान राम को सुनने का, तो हमारे जीवन में उतारना है, और उसी से सीख मिलता है हमें अपने जीवन जीने का। तो सभी से यही निवेदन है, आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं, और श्री रामचंद्र की जो गंगा बह रही है उसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, इतनी अच्छी टोलियां आई हुई हैं, सारी बातें सारी सीख तो वो लोग दे ही रहे हैं हमें, तो हमें उस चीज को सुनना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ग्राम सड़कड़ा में 3 दिवसीय मानस मंचों का आयोजन है, और तीनों दिवस सने सने अलग अलग अतिथियों का आगमन होना है। और आज की कड़ी में हमारे बीच नारी शक्तियां उपस्थित है, और उनका आशीर्वचन हम सुन रहे थे। और
जिस प्रकार से इस मंच के माध्यम से, इस व्यास की गद्दी के माध्यम से हमारे व्याख्याकारों के द्वारा जो बातें बताई जाती है, निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में उतारने का हमको प्रयास करना है। और कहीं ना कहीं आज के समय में मानव जीवन जो है अपने वास्तविक सनातन संस्कृति सभ्यता के परे हटकर एक दिशाहीन जिंदगी जी रही है। तो कहीं ना कहीं उन मानवीय गुणों को वापस लाने के लिए, सनातन संस्कृति के प्रति अपने को आस्था जगाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक प्रयास होता है कि मानस मंचों का आयोजन होता है और मानस मंचों के माध्यम से अपने जीवन को अंतरंतार करने का एक प्रयास करें। ऐसे भाव के साथ हमारे आज की विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती रजनी सतीश चौधरी जी का आशीर्वचन हम लोग सुन रहे थे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदमी सम्मान करिएगा। हमारे बीच इन अतिथियों का आगमन हुआ है तो हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। और आइएगा आशीर्वचन की अगली कड़ी में हमारी ग्राम की बेटी और महिला एवं बाल विकास विभाग के पूर्व सभापति जनपद पंचायत छुरा की पूर्व सभापति माननीय श्री बुंदा साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आशीर्वचन के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, जगत जननी माँ दुर्गा की, राम जानकी भगवान की। अत्यंत हर्ष के विषय है कि आज हमारे गांव सरकड़ा में रामचरित मानस के गंगा बहात है। यहाँ मंचस्थ सभी ग्रामवासी आयोजक समिति मल्ला में बहुत धन्यवाद देता हूँ जे अत्यंत बड़ यज्ञ के आयोजन करे है और सब डुबकी लगा के मौका मिले है। सब बोलते ना कि सब तीर्थ बरत जाते, ऐसे कि गांव में ही तीर्थ है, गांव में सब है। यहाँ सब मुख्य अतिथि आ रहे थे भैया मल्ला दीदी मल्ला में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जे छोटे से निमंत्रण स्वीकार करके ये गांव के शोभा बढ़ाए रामायण प्रतियोगिता में शोभा बढ़ाए आहो अमूल्य समय दे हो ओकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। गांव के दीदी भैया मल्ला में बहुत बहुत धन्यवाद देते हो जे शाम के समय में सब दिया बत्ती जलाए टाइम है, खाना बनाए के टाइम में फिर भी बिचारी मन बैठे है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार रामचरित मानस से ये हमारा ज्ञान प्राप्त होते। ये रामायण है एक दर्पण की तरह है। हम दर्पण देखते ना कि हमन कैसे सुंदर है। हमार ये का जगह हमारा चूक है जे हमारा श्रृंगार करना चाहिए है ना। तो वैसे रामायण है, राम के जो गुण है ओला अपना भैया मल्ला दीदी मल्ला में कहना चाहता हूँ कि हर कोई स्त्री, हर कोई महिला, हर कोई माँ बनते, बहू बनते, तब बहू और सास कैसे रहते, माँ और बेटी में जो मैया प्रेम रहते वैसे सास और बहू रहना चाहिए। वो हमारा आज्ञा नहीं थे। मैं ज्यादा रामायण या दोहा चौपाई तो नहीं पढ़े हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी मन बैठे हैं है ना, ओकर सामने में मैं तो तुच्छ हूँ। बताते कि लक्ष्मण है बहुत बड़े त्याग करी है ना, भगवान है राम है जैसे 14 वर्ष तक वनवास की ओकर साथ में घिसे। भरत भैया बेचारा अपन राजगद्दी सोपी वो बेचारा बहुत बड़े त्याग करी से। भगवान राम ये सोची कि भरत भैया ये सोचते कि राम जब 14 साल के वनवास की से बेचारा लांघन भूखन रहे ना, तो बेचारा ये सोचते कि वो एक खा है कि नहीं खा है। तो बेचारा ये प्रण कर ली से मैं भी खाना खावे नहीं करो, दाल चावल सब्जी रोटी बोला बन फटकी से कहाँ मिली है ना, कुछ नहीं मिली सोला। जो कंदमूल फूली जंगल में जो कुछ फल फूल मिली ओला खाई। तब बताते सियान मन है और दोहा चौपा में लिखा हुई तो अपन सुन लूट पढ़ लो ऐसे में बना के नहीं बोलो है ना, उतना मन में ज्ञान नहीं क्षमता नहीं है कि बताते भरत भैया है गैया मन चरत जाए ओकर गोबर वाला है, गोबर में का रहा है जौन खा रहा है भरत भैया तो ओला बीन ले और धो के ना ओके प्रसाद बना के खाए। तो कतका बड़े त्यागी नहीं से हमारे भरत भैया है ना, बहुत बड़े त्यागी। आज की दुनिया में कोई भाई नहीं खाए। अगर 2 भाई या 3 भाई है, एक जन बेचारा गरीब रहते और दूसरा या और भाई रहते तो बड़े बड़े सर्विस और पद में रहते, लेकिन का करते वो ठटके जिंदगी जीते, लेकिन भाई मुड़ के नहीं देखे। एक कटु सत्य अच्छा लगे या बुरा लगे, जो मन में मोर ना ओला कहते हो। तो हमारे रामायण से ये उद्देश्य संदेश मिलते भगवान राम अब जैसे पिक्चर में देखो नहीं तुमन हीरो आके एंट्री मारते खत्ता से बहुत बड़े हीरो हमारे भगवान राम जो ये संस्कार ला बचा के रखी, सबके आस्था में सबके जीवन ला बना के रखी भगवान राम। अच्छा संदेश दी भगवान राम। ओकर लिए मैं आयोजक समिति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ भैया मल्ला जो ये ज्ञान के गंगा बहात है सरकड़ा में। और इतना कह के अपन धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर विचार। निश्चित रूप से
आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और हमारे गांव की बेटी माननीय श्री बुंदा साहू के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर आशीर्वचन और निश्चित रूप से भगवान राम के जो जीवन परिचय है, भरत के जो जीवन परिचय है, वो हम लोग संदेश दे के काम करते कि एक परिवार ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला भाई के प्रति कैसे प्रेम रखना चाहिए, एक पुत्र ला माता पिता के प्रति कैसे स्नेह रखना चाहिए, एक पत्नी ला पति के प्रति कैसे व्यवहार में रहना चाहिए, एक भाई ला भाई के प्रति कैसे प्रेम करना चाहिए। सारा संदेश रामायण बताए के प्रयास करते हुए मैं आप प्रकाश डालते हूँ निश्चित रूप से। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जिला में आप सबके ताली की गड़गड़ाहट के साथ आशीर्वचन की सादर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए, ताली बजाए कंजूसी का बरकत हो। मैं आप पल बताता हूँ, ताली बजाए 3 फायदा। सबसे पहली फायदा मच्छर नहीं चाहे, बजा के देख लो, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि कोनो लोकवक बीमारी नहीं हो, जन ताली बजाते ना अपने शरीर में रक्त संचार बने थे, लोकवक बीमारी नहीं हो, ताली बजाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी फायदा, कोनो साइड में सुतते थे ना तहु मन जागते थे, तारी अपन पर नहीं बजाओ ताली, दूसरी जगह पर ताली बजाओ। एक बार दोनों हाथ उठा ताली बजा के सम्मान करो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीत में श्री रामचरित मानस सगान सम्मेलन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमितेश भैया किसी कारणवश परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिस कारणवश वो नहीं आ पाए, पर मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ इतने पावन अवसर पर आने का मौका मिला और जो हमारे कथावाचक पारस भाई थे उनसे इतनी अच्छी और इतनी सुंदर बातें और कुछ मजेदार बातें सुनने को मिली जिसको सुन के मन एकदम गदगद हो गया है। उन्होंने जो कुछ बातें बोली वो दिल को छू गई। जैसे जो दिखता है वो बिकता जरूर है पर टिकता नहीं है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई हमें कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार हमारे रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उन्होंने पूरी दुनियादारी सीखी, कई संतों से मिले, कई कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद ही उन्हें पूरा साम्राज्य मिला, तभी वो पुरुषोत्तम राम बने। आज यहाँ बैठे हमारे सारे अतिथिगण, श्रीमती रजनी चौरे जी, श्रीमती बुंदा साहू जी, श्री सतीश चौरे जी भैया, हमारे मंडल अध्यक्ष विक्रमादित्य साहू जी, गजेंद्र भाई साहू जी, और सभी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने सुंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें यहाँ पर सम्मिलित होने का मौका दिया। रामचरितमानस एक ऐसी चीज, एक ऐसी कथा है जिसको हम बचपन से टीवी में भी देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और रामचंद्र के चरित्र के बारे में हर एक सनातनी जानता है कि रामचंद्र जी हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, सीता मैया हमारे जीवन में क्या मायने रखती हैं, हनुमान जी हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज शनिवार का दिन है, हम यहाँ पर आए हैं, तो इसी बात पर एक बार हम जोरों से बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आप सबका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पावन मेला पे आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, फिर से दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदया। निश्चित रूप से मैं आप सब लोग बताना चाहता हूँ कि रामायण जो है हम सब लोग समर्पण के भाव सिखाते, त्याग के भाव सिखाते, सेवा के भाव सिखाते। और भगवान राम भी जब ये धरती में आई ना तो एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म ली से, और साधारण मनुष्य के रूप में जन्म ले के बाद भगवान राम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के उपाधि मिली और भगवान की उपाधि मिली समाजिष्ट के रूप में हम सबको पूछथन। लेकिन ओकर जीवन में अगर कोई चीज रही से तो समर्पण, त्याग, सेवा के भावना। और आज वही समर्पण, त्याग और सेवा के भावना जनमानस के जीवन में जगाने के उद्देश्य से ये मंच के आयोजन होते हैं। और निश्चित रूप से कि त्याग की सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए, कि त्याग की सारी
सारी खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। ऐसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। उनको बहुत सारी व्यथाओं से दुविधाओं से गुजरना पड़ता है। उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति तपता है, तब कहीं जाके उनको उपाधि प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हम समस्त अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोटि से बधाई देते हैं आयोजक परिवार की ओर से। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे और एक अच्छा संदेश सरकड़ा के इस मानव मंच के माध्यम से देने का प्रयास हमारे ग्राम के युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन जो अपने गांव के लिए एक विशेष काम करते हैं, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में काम किए हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किए हो, चाहे और किसी भी गतिविधियों में काम करके अपने गाँव के लिए समर्पण की भावना दिखाया हो, ऐसे समर्पित व्यक्तित्वों का सम्मान हमारे अतिथियों के कर कमल से प्रतिदिन होने जा रहा है। और आज उच्च कड़ी में आपके गाँव में अब पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में एक ऐतिहासिक काम करने का काम स्वर्गीय विष्णु पटेल जी के द्वारा किया गया था, जो आज हमारे बीच नहीं है। और निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का लेखा जोखा भगवान श्री रामचंद्र देख रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्गति प्रदान करके उनको अपने चरणों में स्थान दे। और आइएगा मरणोपरांत उनके द्वारा किए गए इन उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। सरकड़ा रत्न के रूप में इनको सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे विकास पुरुष के लिए, ऐसे अपने गांव के प्रति सोच और समर्पण रखने वाले व्यक्तित्व के लिए। और आज जो हमारे बीच नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा, अगर उनके परिवार से उनके कोई सुपुत्र या सुपौत्र अगर कोई आए होंगे तो प्रशस्ति पत्र और गमछा और श्रीफल से और उनको सम्मान हमारे अतिथियों के कर कमल से होना है। आइएगा तुषार पटेल जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करिए। अरे अच्छा काम आप नहीं कर सकते, कोई किया उसके लिए तो सम्मान होना चाहिए। ताली बजा दादा ए बाबा। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस मंच के माध्यम से अतिथियों के कर कमल से सरकड़ा रत्न के रूप में स्वर्गीय विष्णु पटेल के मरणोपरांत उनके सुपौत्र तुषार पटेल जी को सम्मानित किया गया। और आइएगा इसी क्रम में सम्मानित शिवराम निषाद जी, आपने भी पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी लगन के साथ स्वर्गीय विष्णु पटेल जी का आपने सहयोग करते हुए इस पुनीत कार्य को, इस पावन कार्य को अंजाम देने का काम किया है। और आइएगा आपके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने गांव के समर्पण की भावना को देखते हुए परिप्रवाह के युवा संगठन और समस्त ग्रामवासियों की ओर से ये सम्मान आपको अतिथियों के कर कमल से सरकड़ा रत्न के रूप में दिया जा रहा है। एक बार ताली जोरदार बजनी चाहिए। ताली बजा कबर कंजूसी करतो। और आइएगा इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से हमने अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया, उसी आदर भाव के साथ उनको विदाई प्रदान करने से पहले एक छोटा सा सम्मान इस आयोजक परिवार की ओर से। जी हाँ, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी हैं और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती रजनी चौरे जी हैं। इसी क्रम में हमारी ग्राम की बेटी सुश्री बुंदा साहू जी मंच पे विराजमान है, हमारी नारी शक्तियां भूमिका निषाद जी, और साथ ही साथ इसी क्रम में रेणुका नीलमलकर जी मंच पर विराजमान है। मैं सभी मातृशक्तियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं, श्रीमती रुक्मणी यादव जी, श्रीमती लता साहू जी, आप दोनों मातृशक्तियों से मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों का आप साल श्रीफल भेंट करते हुए इस मंच से आत्मीय सम्मान प्रदान करेंगे। श्रीमती रुक्मणी यादव, श्रीमती लता साहू, शीघ्रता करिएगा जिनके नामों का वाचन हुआ है। आना भाभी, जल्दी आना। वो आइएगा श्रीमती रुक्मणी यादव, श्रीमती लता साहू, श्रीमती हेमिल निषाद, मैं निवेदन करूंगा आप आइएगा, शीघ्रता करिएगा। श्रीमती हेमिल निषाद, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आत्मीय सम्मान आयोजक परिवार की ओर से हो रहा है। ताली जोरदार बजनी चाहिए। आइएगा इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती रजनी सतीश चौरे जी, पूर्व वन सभापति जनपद पंचायत छुरा का भी आत्मीय सम्मान, माननीय श्री बुंदा साहू जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत छुरा का आत्मीय सम्मान। इसी क्रम में हमारी नारी शक्तियां हैं, माननीय श्रीमती भूमिका निषाद जी, माननीय श्रीमती रेणुका नीलमलकर जी, हमारी मातृ शक्तियां हैं। अरे आप लोग कहाँ चले गए, सबका सम्मान हमको करना है।
निवेदन करूं रुक्मणी यादव जी, श्रीमती रुक्मणी यादव जी पुनः आप आइएगा हमारे बीच। हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई है, श्रीमती भूमिका निषाद जी, श्रीमती रेणुका नीलमलकर जी, उनका भी आत्मीय सम्मान अभिनंदन इस मंच के माध्यम से आपको करना है। लीजिएगा, सम्मान प्रेषित करने का कष्ट करेंगे। और आइएगा हमारे बीच सम्मानित श्री सतीश चौरे जी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद, सम्मानित विक्की साहू जी मंच पर विराजमान है। उनके सम्मान के लिए मैं सादर निवेदन करूं सम्मानित रोशन साहू जी, सम्मानित महेश्वर साहू जी, उप सरपंच जी, मैं निवेदन करूं आइएगा, शीघ्रता करिएगा समय को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ तैयार रहेंगे। जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार सिंहेश्वरी विकास छूरा जिला गरियाबंद के मानस पुत्रों को मैं आवाज दूं। आइएगा, ये मंच आपकी प्रतीक्षा में नयन बिठाए बैठी हुई है। मैं निवेदन करूं जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार सिंहेश्वरी विकास छूरा जिला गरियाबंद के मानस पुत्रों को कि सने सने आप मंच की ओर अग्रसर हो जाइएगा, समय को ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से जिन आदर भाव सत्कार के साथ हमने आज अतिथियों का आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया है, मैं पुनः निवेदन करूं एक बार दोनों हाथ उठा के आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथियों को आत्मीय विदाई प्रदान करेंगे। और स्वल्पाहार के लिए आप सभी स्थान अतिथियों को ले जाने का कष्ट करेंगे। आदरणीय वीरेंद्र साहू जी, आइएगा इस मंच के माध्यम से आरती सजाओ प्रतियोगिता जो प्रतिदिन आरती की थाली सजती है वो अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे। और उसके बाद जब मानस की टीम अपनी मानस गान को पूरी करेंगे, उसके बाद पश्चात हम भगवान श्री रामचंद्र जी के आरती में सब तल्लीन हो जाएंगे। और उस समय आरती की थाली सजावट की प्रतियोगिता इस मंच के माध्यम से संपन्न होगी। जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनके नाम का वाचन भी होगा और साथ ही साथ उनको सम्मान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हम सबको मिलेगा। आइएगा, मैं निवेदन करूं जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार सिंहेश्वरी विकास छूरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों को आप सभी अपनी उपस्थिति मंच की ओर सने सने प्रदान करने का कष्ट करेंगे। मेरा निवेदन है जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार सिंहेश्वरी विकास छूरा जिला गरियाबंद के मानस पुत्रों को सने सने आप लोग मंच की ओर अग्रसर हो जाइएगा। ये मंच आप सबकी प्रतीक्षा में नयन बिछाए बैठी हुई है। राम सरकड़ा की इस पावन धरा धाम पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइएगा, समय को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूं लीजिएगा, हमारे मानस पुत्रों का इस मंच की ओर आगमन हो रहा है। मैं निवेदन करूं आप सभी से एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग आत्मीय स्वागत अभिनंदन करेंगे। लीजिएगा, बहुत ही शानदार और छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडली ताली बजती रहनी चाहिए। ताली बजाने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हो? आइएगा, मानस के संत जनों, आपका इस पावन मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। समय के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लीजिएगा, जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार सिंहेश्वरी विकास छूरा जिला गरियाबंद के मानस पुत्रों का इस पावन मंच पर आत्मीय हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर चरण वंदन करते हुए चरण वंदन पश्चात मंच की ओर अग्रसर होते हुए निश्चित रूप से कि दहलीज पर पड़े चरण आपके, कि दहलीज पर पड़े चरण आपके पावन हुआ ये तन मन, कि दहलीज पर पड़े चरण आपके पावन हुआ ये तन मन। आइएगा, मानस के संत जनों, आप सभी का सरकड़ा के इस मंच पर सशक्त अभिनंदन, सशक्त अभिनंदन, सशक्त अभिनंदन। ताली जोरदार बजती रहनी चाहिए। ताली बजाने में आप लोग कंजूसी करते हो भाई। आइएगा, मानस के संत जनों, इस मंच पर आत्मीय स्वागत अभिनंदन कृपया आसंदी ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछ रहे हूं, राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? एक उत्तर कोई बता सकते हो? राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? जिन बताई थे 100 रुपये मिली, मैं पहली बता था।
तो जे जाना था ना ते मना यूट्यूब में खोजना, यूट्यूब में खोज लो, इंस्टाग्राम में खोजना तो इंस्टाग्राम में खोज लो, फेसबुक में खोज लो। ये मिलने वाला नहीं है, बहुत सारगर्भित सवाल है और एकदम छोटे सवाल है। राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? सीता दीदी बताबे हो? मैं सवाल का कर रहा था, मैं सवाल बता था। राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? टटोल लो का कहेगा? मैं बताते छो, राजा दशरथ राम के पिता है, तो राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? मैं बहुत ही बैठे हमार आयोजक परिवार के साथी वाले भी पूछा था, हमारे दर्शक दीर्घमन तो नहीं बता सकते, तो कम से कम आपे मन बता दो। लीजिएगा, आप सभी का इस मानस के मंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपने वाद्य यंत्रों का हमारे विद्युत प्रवाह यंत्र के साथ, तंत्र के साथ अपना संयोजन आप लोग कर लेंगे। आइएगा, आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूं सम्मानित डूहू राम साहू जी, सम्मानित हीराधर कंवर जी, सम्मानित ठाकुर राम निषाद जी, सम्मानित अक्तू राम निषाद जी, सम्मानित नंद कुमार साहू जी, सम्मानित डूहू राम साहू जी, सम्मानित हीराधर कंवर जी, सम्मानित अक्तू राम निषाद जी, सम्मानित नंद कुमार साहू जी। आप चारों महानुभाव से मैं निवेदन करूं, हमारे मंचस्थ मानस मंडली का आत्मी अबीर गुलाल लगाते हुए उनका आत्मी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। कहते हैं कि न गुलाल से और न गुलाल की लाली से, कि न गुलाल से और न गुलाल की लाली से हम मंचस्थ मानस मंडली का स्वागत करते हैं अपनी जोरदार ताली से, अपनी जोरदार ताली से, अपनी जोरदार ताली से। लीजिएगा, हमारे मंचस्थ मानस मंडली का अबीर गुलाल से आत्मी स्वागत, वंदन, अभिनंदन हो रहा है। कोनो जानेगा? मैं सवाल पूछे अगर उत्तर ला। राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? 100 रुपये मोला दो जी, निकाल के रखे, हमें बता देते, मैं नहीं बता सके का बात? हाँ बता दीदी, जोरदार ताली बजाओ कर दीदी। पर का नाम है दीदी आपके? पूरा बताना हो। अरे पूरा ये हमारे बहनी राधिका साहू बताइस कि राजा दशरथ राम के पिता का क्या था? तो राजा दशरथ राम के पिता का नाम था। एक बार अपन स्थान में खड़ो जाओ हमारी बहनी, अत्येक सार गर्भित सवाल है और वो सार गर्भित सवाल के जवाब इतना तलीनता और सरलता के साथ ही से एक बार जोरदार ताली सम्मान होना चाहिए हमारी बहनी के। वो होती है ताली बजना चाहिए, ताली बजाने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। तुम नहीं बता सके, हमारी बहनी तो बता दी कम से कम। और निश्चित रूप से आयोजक परिवार के नाम ले आप लोग 100 रुपये का सम्मान मिली, अभी उधारी भागे, नोट कर ले रहा भाई। अच्छा, नगद पुरस्कार की व्यवस्था है, राधिका बहनी मंच को दिया जाए। आपके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार आ जाओ, आ जाओ, आप लोग सम्मान की राशि आयोजक परिवार हमारे युवा संगठन पैरी प्रवाह युवा संगठन के द्वारा, हमारे आयोजक परिवार के द्वारा, समस्त ग्रामवासी के द्वारा इस सम्मान की राशि आप लोग सब प्रेम भेंट हो ही। याद राम भैया हमारे पंच महोदय कर बैठे आगा, आपके कर कमल से सम्मान राशि हमारे बहनी प्रेजेंट करवो। बड़े नहीं माने का? नहीं माने ना? हाँ ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। इतना शानदार उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर दे है। एक ठोस सवाल है, मैं भी पूछ देता हूँ, ओकर बाद आरती बाद सवाल को उत्तर ला पूछूं, लेकिन कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक ला मत देखो, अपन अंदर आपस बताओ। मैं परखना चाहता हूँ आपन वाकई में भगवान की कथा ला जब सुनत हो तो यहाँ व्यास के गति से कोई चीज बताए के प्रयास करते हो, ग्रहण करते हो कि नहीं करो? ठीक है, भगवान रामचंद्र जी के ओकर दादाजी के का नाम रही है? यूट्यूब ला कोई नहीं देखना, यूट्यूब ला देख के बताहित में नहीं मानो। ठीक है, राजा रामचंद्र जी के दादाजी के का नाम रही है? सोच ले रहा हो, उत्तर बाद में बताना है ना। और आइएगा, मंचस्थ मानस मंडली का हम पुनः आत्मी स्वागत के अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आप लोग स्वागत करिएगा, ताली बजती रहनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत के अभिनंदन करें। जी हाँ, आप है जय जय गुरुदेव
हरि कीर्तन मानस परिवार ग्राम फिंगेश्वरी ग्राम पंचायत अकलवारा विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के मानस पुत्र हैं आप। छत्तीसगढ़ में ख्यातिलब्ध मानस मंडली हैं आप और समूचे छत्तीसगढ़ में आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। आपके उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए, आपके शानदार लोकगीत और संगीत के लिए आपको जाना जाता है। और आइएगा व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है सम्मानित श्री चितरंजन शरण जी। आप कीर्तनकार भी हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के नामी कलाकार हैं। ताली बजती रहनी चाहिए। इतने शानदार मानस पुत्र का आगमन हुआ है, इतने शानदार कलाकार का आगमन हुआ है आपके पावन ग्राम के इस पावन मंच पर। आइएगा इसी क्रम में जो कोरस की भूमिका अदा करने जा रहे हैं श्री जागेश टांडी जी, आप कोरस के साथ साथ झुमका भी बजाएंगे, पर जोरदार ताली से आप लोग सम्मान करिए। मैं जिनके जिनके नामों का परिचय आपको दे रहा हूं, सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना है। मैं बता दे ना, जे ताली नहीं बजाते बहुत जल्दी लोकवा हो जाते हैं, तो लोकवा बीमारी से बचना, ताली बजाना है भैया। आइएगा इसी क्रम में श्री झलक साहू जी, आप भी कोरस की भूमिका में है, जोरदार ताली बजा के सम्मान करता हूं। इसी क्रम में श्री नीलकंठ नागवंशी जी, आप तबला और नाल दोनों एक साथ बजाओ, एक साथ दोहरी भूमिका में तबला और नाल, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक क्रम में सम्मानित श्री सिद्धेश्वर दीवान जी, आप इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र ऑक्टोपैड के वादन करो और अपन छड़ी के जादू मंच के माध्यम से दिखाओ। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान कर दो। आइएगा ये मंडली जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके इस पावन ग्राम में सरकड़ा में पहुंची हुई है। और सरकड़ा की जनता जनार्दन जो है, हमारे जितने भी आगंतुक आते हैं, जितने भी अतिथि आते हैं, जितने भी मंचस्थ मानस मंडलियां आती है, उनके स्वागत और सत्कार करने में कोई कमी या कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो एक बार जितने लोग उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से आत्मीय स्वागत अभिनंदन करिएगा। ताली बजाओ बधाई, गीत लोकवा हो जाए। लीजिएगा, आपको मैं प्रसंग से जोड़ना चाहूंगा। अपने वाद्य यंत्रों का आप समायोजन कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूंगा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99। आपको इस दोहा के माध्यम से राम नाम की गंगा बहानी है और राम नाम की यात्रा करनी है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99। रथु हा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विवास बस, भुनहि सोम पछिताई। दोहा क्रमांक 99 अगर मिल गए होगा तो हमें अवगत करा देंगे। लीजिएगा, मैं पुनः निवेदन करूं, संध्याकालीन आरती का समय हो गया है और आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन कर लीजिएगा। और वाद्य यंत्रों के संयोजन के पश्चात जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से भगवान श्री रामलला के श्री चरणों में हम आरती अर्पित करेंगे और तत्पश्चात मानस की यात्रा इस दोहा के माध्यम से हम करेंगे। और जिन माता बहनों ने आज के इस आरती सजाओ थाली प्रतियोगिता के लिए तैयारी किया हुआ है, वो सभी से मैं निवेदन करूंगा आप सभी यथाशीघ्र मंच की ओर अग्रसर हो जाइए, बिल्कुल 10 मिनट के भीतर। तब तक इनके वाद्य यंत्रों का समायोजन इलेक्ट्रॉनिक विद्युत प्रवाह यंत्रों के साथ इनके वाद्य यंत्रों का समायोजन हो रहा है। मैं समस्त मातृशक्तियों को, हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को मैं निवेदन करूंगा कि आरती के समय आरती थाली सजावट प्रतियोगिता का आयोजन आयोजक समिति के द्वारा किया जाता है और जिसमें विशेष सम्मान भी इस मंच के माध्यम से देने का काम होता है। मैं निवेदन करूं, आरती सजाओ थाली सजावट प्रतियोगिता में जितनी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी प्यारी प्यारी बेटियां जो तैयारी करके बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं निवेदन करूंगा 10 मिनट के भीतर आप लोग अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे इस मंचस्थ मानस मंडली के माध्यम से। पहले भगवान श्री रामलला जी के श्री चरणों में आरती अर्पण, तत्पश्चात मानस गान की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। निवेदन करूं,
जी हाँ, प्रतिदिन आरती के समय आरती थाली सजावट प्रतियोगिता का आयोजक समिति के द्वारा होता है। उसके बाद उसमें विशेष सम्मान देने का काम भी आयोजक परिवार के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से होता है। तो जिन माताओं बहनों ने, हमारी बच्चियों ने अगर आरती की थाली सजा रखी हो तो आरती के समीप आप लोग उपस्थिति प्रदान करेंगे ताकि इस मंचस्थ मंडली के मुखारबिन से भगवान श्री रामलला को हम आरती अर्पण कर सके, उनको वंदन कर सके, नमन कर सके। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, राम, हरि ओम, जय जय श्री राम, हरि ओम, राम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। हरि ओम, राम, हरि ओम, हरि ओम, जय श्री राम, हरि ओम, 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 हरि ओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम,
हरिओम हरिओम हारमोनियम अगर आपके वाद्यंत्रों का समायोजन हो गया हो, वाद्यंत्रों का समायोजन अगर हो गया हो तो हमें अवगत करा देंगे। और मैं सभी श्रोता समाज से निवेदन करूंगा, भगवान श्री राम लला जी की संध्याकालीन आरती का समय हो गया, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती में आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। सभी से निवेदन करूं, आप सभी अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे। सभी से मैं निवेदन करूं, भाई आवाज कैसे कम हो गई। श्री राधे श्री राधे। सभी से मैं निवेदन करूं कि आरती का समय हो गया है और हम सबको मिलकर आज इस सम्मेलन के प्रथम दिवस भगवान श्री राम लला को और उसके श्री चरणों में आरती अर्पण करना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोग आइएगा, नजदीक आइए, आप सभी से आग्रह है। और मीठी मीठी तालियों के साथ मंचस्थ मानस मंडली के साथ आप लोग आरती में सहयोग प्रदान करेंगे। लीजिएगा आदरणीय गुरुदेव जी, आरती के लिए ये मंच आपको समर्पित है। सम्मानित श्री चितरंजन शरण जी, आप कीर्तनकार भी हैं, व्याख्याकार भी हैं और आप बहुत ही शानदार हारमोनियम वादन भी करते हैं और बहुत ही अच्छा गायन भी आप करते हैं। आप छत्तीसगढ़ के ऐसे ख्याति लब्ध कलाकार हैं जो कभी किसी कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है, वैसे कलाकार आप हैं। और आपको सरकड़ा के इस पावन मंच पर पाके हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे शानदार व्याख्याकार हैं, कीर्तनकार हैं, आपको हम कोटि नमन करते हैं। और लीजिएगा, ये आरती के लिए ये पावन मंच सादर हम समर्पित करते हैं। थोड़ा पैड का आवाज देखेंगे भाई। शीघ्रता करिएगा। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय, हनुमंत लाला महाराज की जय, प्रेम से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का
संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। स्वामी शरण करो मैं किसकी। तुम बिन और न जूझा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए के अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया में, किस विधि मिलू दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विसर विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम
करुणामूलम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद 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 जय हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से वो सीताराम भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमा शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, प्रेम से हनुमंत लाला महाराज की, ग्राम देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का रामचरितमानस का जय जयकार हो। प्रेम से वो सीताराम भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की। ओ प्रतिमा कल्याण। ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रेम से बोल शंकर भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की। आरती के पश्चात श्री राधे श्री राधे आवाज बढ़ा दे भाई। श्री राधे आवाज खोलो भैया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे
चलो भाई एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री राधे श्री राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की। हर हर। मैं बेंजो वाला भाई के में हाँ परिचय नहीं दे रहा हूँ काबर की लड़का मोल देखे देखे लागत है उमेश के गुड्डू का। छत्तीसगढ़ के बहुत ही ख्याति लब्ध बेंजो वादक उमेश नेताम जी के सुपुत्र और बहुत ही सेम आपके पिताजी के आप कार्बन कापी हो। मैं बहुत देर से आपको देखा था होकर स्थिति में आपके परिचय नहीं दे रहा हूँ, बाद में विशेष रूप परिचय दूंगी। एक पिताजी भी बहुत बड़े बेंजो वादक कलाकारी से उमेश नेताम जी अभी भी बेंजो वादन करते जाते नहीं कार्यक्रम में। हमारे बहुत पुराना मित्र है और छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध बेंजो वादक के टॉप 5 बेंजो वादक में से एक बेंजो वादक हमारे उमेश नेताम में कर सुपुत्र हमारे प्रेम नेताम हमारे बेटा बेंजो बजा रहा है। जोरदार ताली बजाओ। एक उम्र देखो और एक कला देखो। आदरणीय महाराज चितरंजन शरण जी यूं तो आप पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानस मंचों में अपनी प्रस्तुति देते हैं और फिर भी एक मंच की मर्यादा होती है, मंच की गरिमा होती है। यहाँ 3 प्रकाश पुंज लगे हुए हैं और कहते हैं कि हरा जले तो हरि गुण गाना है, कि हरा जले तो हरि गुण गाना है, पीला जले तो 5 मिनट शेष समझ जाना है और लाल जले तो इस मंच से सादर सादर ससम्मान विदाई पाना है, ससम्मान विदाई पाना है। और निश्चित रूप से हम आपको अपने बीच पाके बहुत ही गदगद है। आप छत्तीसगढ़ के ऐसे कीर्तनकार हैं, ऐसे व्याख्याकार हैं जिनका नाम समूचे छत्तीसगढ़ में चलता है। और अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये मंच आपको समर्पित करूंगा कि लीजिएगा तन समर्पित है, कि लीजिएगा तन समर्पित है और मन समर्पित है, कि तन समर्पित है और मन समर्पित है। निर्धारित समय सीमा के लिए मानस का मंच आपको समर्पित है, ये मानस का मंच आपको सादर समर्पित है। लीजिएगा। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। हरिओम। मोदय आवाज कर। हरिओम। जय जय श्री राम राम। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। हनुमंत महाराज की जय हो। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम हरिओम।
सबसे पहले माइक अच्छा सेट करते हैं। थोड़ा सा देखो सीताराम। हरिओम हरिओम आवाज हरिओम हरिओम जी हरिओम। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की, प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की। गजाननं भूत गणाधिसेवितम् कपित जम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् अखंडाकारं व्याप्तने चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करता रहो हम सबके पालनहार। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। वरदे वरदे शारदे धरु हृदय में ध्यान लज्जा मेरी राखियो मैया भरे राम दरबार। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। कि तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए हैं। प्रेम से शेरा वाली मैया की जय हो।
मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे हो मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। कर दे जोली मैया भोली, कर दे जोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने जय हो भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए हैं। हो जाए करम का जो जाप तेरी हो जाए करम उसका जो जप तेरी हो जाए करम का जो जाप तेरी माला हो जाए करम उसका जो जप तेरी तू चाहत खुल जाए तकदीर का ताला 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 माँ के ज्योति से नूर मिलता है, नूर मिलता है, नूर मिलता है। और जो भी भक्त आता है माँ तेरे शरण में उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। अपने भक्तों से तू तो प्यार करे, अपने भक्तों से तू तो प्यार करे, अपने भक्तों से तू तो प्यार करे। से तू तो प्यार करे। बेटा रूठे ना ऐसे दुलार करे, बेटा रूठे ना ऐसे दुलार करे, बेटा रूठे ना ऐसे दुलार करे। बेटा रूठे ना ऐसे दुलार करे। ममता तेरे अचल का हम तो पाने आए हैं। ममता तेरे आंचल का हमको पाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने ओ तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने कर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने कर दे झोली मैया बिगड़ी बनाने आए हैं। बिगड़ी बनाने आए हैं। बिगड़ी बनाने प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। जयकारा बड़ा जोर से बजे संग समाज है ना। जितने भी बैठे हो दाई हो माई हो महतारी हो है ना, भैया मन से भी निवेदन सुंदर दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है, लगाना शर्मा नहीं है ना। यहू चलना चाहिए और हाँ यहू चलाना है ना। सुंदर भगवान के जयकारा हो जाए वही सारे हाँ राम कथम बैठे तो वही सारे और बाकी सब बेकार है ना। राम नाम ही सार है सुंदर वाणी पवित्र करना है। राम नाम सुंदर करता है और संशय भेल उड़ावन हारी। फिर जैसे मालिक कृपा हुई संत समाज कथा प्रसन्न कर चल प्रेम से सीताराम भगवान की, हनुमंत महाराज की, दुर्गा मैया की, चारों भैया की, अपन अपन गोसैया की। गोसैया कौन गोसैया? वो गोसैया जो हम सबके
कोसैया प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की ऊपर जय बुलाना है। हाँ वो कोसैया नहीं हो गुड्डू पापा अहो भरे नारी वर पति देवता एक ही धर्म एक व्रत नेमा अक्काय वचन पति पदा प्रेमा प्रेम सीताराम भगवान की जय। बड़ा ही पावन सुहावन मन भावन गांव ग्राम सरकार के पावन माटी में हृदय से प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। सुंदर आज के राम कथक सुनैया मोर ममता में करुणामय वात्सल्यमय मंगलमय माता मन के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान के स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय बुजुर्ग श्याम समस्त ग्रामवासी जो अतेक बड़े मानस गंगल आपके गांव में अवतरित करो आपके भी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम हृदय से प्रणाम है। सुंदर छोटे छोटे आवाज का सदैया आदरणीय बड़े भैया माइक वाले बड़े भैया आपके भी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है, हृदय से नमन है। सुंदर जो आज के डेट में सोशल मीडिया कहते जैसे यूट्यूब कहते हैं, सुंदर आदरणीय बड़े भैया यूट्यूब वाले बड़े भैया आपके भी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। आप जम्बो के श्री चरण में जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस मंडली की तरफ हृदय से प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है। फिंगेश्वरी छुरा जिला गरिया बंद के नहाले हृदय से नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। कहे गए संत समाज हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत पर कथा भी अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहै से नहीं सकती दी बहुसंता। हरि कथा अनंत है जी अपार जकर पार तेज महेश और सुरेश साक्षात मां सरस्वती कर बखान नहीं कर सकते। हम कलयुग प्राणी संत समाज वो पार ब्रह्म परमेश्वर को बखान कर दो हम झूठ बोला था। वो मालिक के बखान जो सैकड़ों हजारों से नाग नहीं कर सकी, जो ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती जकर बखान नहीं कर सके, हम तुच्छ प्राणी कलयुग के बखान कर सकते नहीं है ना। जे रामायण लिखे पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कागे कभी न हो मैं चतुर कावा मति अनुसार नाम गावा। आओ मति के अनुसार भगवान के चर्चा करें प्रयास करो। पहली ताली हो जाए और सुंदर भगवान के नाम के वाणी हो जाए, फिर जैसे मालिक की कृपा हुई कथक प्रसंग चलो। हरि हरि गोविंद बोल सब लोग बोलना है, बोल नहीं मिटाना है ना। चलिए हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, ओ हरि हरि गोविंद। और झगड़ा हुई हो लड़ाई तक का बेर अक्का बेर तो मैं तेरे को दे का दे और का बेर यहू चल जा दे संता मान ये तन का बर मिले भगवान की भक्ति करे बर कमा कमा खाए बर मर जा बर नहीं है ना। मनुष्य जन्म के कारण केवल मनुष्य शरीर, ये जन्म कारण केवल राम भजन के कारण केवल मनुष्य शरीर तन का बर मिले भगवत प्राप्त करे बर। हां रोज दिन कमा कमा के खाए बर नहीं मिलता है ना। तो जैसे परमात्मा कृपा करे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य दो याद और तुलसी चर्चा राम के प्रति कोटि अपराध। हां अपराध ला काटने के भगवान के नाम ही सार है ना। मैं कहूं ना भगवान के नाम ही सार है, केवल भगवान के नाम जाप से ही है ना कलयुग तरण उपाय कोई और राम भजन रामायण भगवान के नाम ला हृदय से लेना चाहिए है ना। ऊपर कंजूसी मत करो, तो कथा नहीं जानते तब हो डर जावे। हां लेकिन भगवान के नाम ले बेटा नहीं कर सकता मर जाए। तो भगवान के नाम लेना है ना। सुंदर लाल शर्म पर्दा हटा के लाल शर्म छोड़ के दोनों हाथ में जोड़ के हृदय से प्रणाम। चलिए राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। जमा ऐसे एकदम बंद बता बाजा बातें तान एकदम मिटका देती नेने आई मिटका देती नेने आई भगवान का भजन हो जाए। हां ओकरे नाम से तान मिले। हां बड़ा सुंदर आपके गांव
बड़ा पावन गाँव। हाँ? धुर राधे राधे कहा तब गुड्डू पापा का नाम राधे तो बार बार राधे राधे कहा। उसने एक समय के बाद नया नया बहुरिया शादी होकर आ रहा है, कहो के बिहार शादी होकर आ रहा है। हाँ, अब गरीब व्यक्ति ने ओका ससुर की बेटी हमन गरीब कमाथन खाथन कमाक सब ने आई। हाँ, ससुर की बेटी हमन गरीबन कमाथन खाथन है ना, बिना लूटे और आंदे वो बहुरे की जी बाबूजी। हाँ, जी बाबू पहले के माता अब्बर संस्कारी। हाँ, बहुत संस्कारी। और अब जब का बहुरिया नया नया शादी हो गई तो कहीं के देख ए बहुरिया 4 बजे रात पूर्वे हमन गरीबन कमाथन तक खाथन कहीं के देख 4 बजे रात पूर्वे 4 बजे रात पूर्वे और रानवे पूर्वे ऐसे कहीं दे ऐसे कहीं। हाँ, लेकिन पहले के संस्कार। हाँ, सुंदर एक घर रहा है, एक घर रहा है, एक माटी उधाले उसने उधाले निकलना है एक है ना। अब तो एक माल का दरवाजा तबे चोर आवाती है, 3 चोर आवाती इधर से दूसरा इधर से निकल रहा है। सुंदर एक टन माटी बहुरिया रात को उठी, सुंदर मीना उठी, उठ के पड़ोसी घर आगी बज गई। का बात आगी बा। अब एक टन माटी आगी घर के आदमी से ओकर माटी में कौन बैठे है? ओकर पूरा ससुर। मेरे को क्या टेंशन है, ओकर पूरा ससुर बैठे है। आओ ओकर पूरा ससुर के नाम का नाम है जरहू। का नाम है जरहू। का नाम है जरहू। वो बहुरिया है ना, ये देख मोर दान देखो, वो बहुरिया ऐसे सुंदर। हाँ, आगे धर के आते थे। अब आगे धर के आते अब खुद हो जरहू हो कहते हो खुद देखो नित जरहू की ओका नाम जरहू या लेती पाप पड़ेगी इसका नहीं संसमा। हम भगवान के शरण में बैठे, मालिक के गोद में बैठे हैं, भगवान के नाम ही सार है। एक तात्पर्य है कि भगवान के नाम को भी विधि से लेवाना चाहिए। वाल्मीकि मरा 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 की तब तर गई मरा मरा राम ने किस मरा 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 तब तर अति राम राम को उतर गए करना पड़ेगा। कोई भी प्रकार से भगवान के भजन होना चाहिए, है ना। सुंदर आज आपके गांव में सुंदर राम का तुम्हारा सोच है ना, तो सुंदर वाणी पवित्र कर लो, है ना। सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए, राधे श्याम गाइए गाइए, तुलसी के राम नाम गाइए गाइए, तुलसी के राम नाम गाइए गाइए, मीरा के श्याम नाम गाइए गाइए, मीरा के श्याम नाम गाइए जय गाइए, हो सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए, सीताराम सीताराम गाइए गाइए। प्रेम से सीताराम भगवान की जय हो। हर हर महादेव बने हाथ को उठाना है। हाँ, जिसके 2 हाथ है उसके रघुनाथ है ना। हर हर यही समर्पण भाव है भगवान के। ये प्रतिपत्ति प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है बस तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मोह। पावन प्रसंग को चर्चा करें प्यास करो। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। राधे राधे राम रथ हाथी वे राम हो राम राम
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल के काले काले। तेरी बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मकुट लटनिया पे, तेरी मोर मकुट लटनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। तेरे संग सियज कुमारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग सियज कुमारी लगती है प्यारे प्यारे। तेरे संग सियज कुमारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग सियज कुमारी लगती है सबसे प्यारे। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया से बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। प्रेम से सीताराम भगवान की जय हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। ये बात जब भगवान के जयकारा लगावे ना तो बड़ा सुंदर लगते हैं। ये जीवन सार्थक समझ आओ कथा प्रसंग और चर्चा करे प्रयास कर। बड़ा पावन कथा प्रसंग सुंदर रत हाँ कहू है राम तन हेरी हेरी हिचकाई देखे निषाद विषाद बस धनहु शीस पछताई। हाँ सुंदर पावन प्रसंग सुंदर जब सुमंत रामला लेके ले चल प्रभु तोर बिना ये अयोध्या सुना है। सही बात है। राम जब अयोध्या छोड़ी से समान सोच के देखो का बेटी से अयोध्या वासी जे राम के ऊपर अत्यंत विश्वास करे, भगवान से अत्यंत प्रेम करे, आस्था करे, विश्वास करे। हाँ राम कौन है? जगत के पालनहारे जगदाधार जगदीश्वर है प्रभु राम। हाँ अब अयोध्यावासी अत्यंत प्रेम करे, अत्यंत प्रेम करे। हाँ राजा दशरथ भी कतेक प्रेम करे अपन राम से, मु राम से कतेक प्रेम करे दशरथ। हाँ जब 14 वर्ष के वनवास हुई ऊपर स्थिति का समझ सकते हो। एक राजा का बेटा ला ते 14 साल के लिए वनवास भेज। वो तो राजा का बेटा है और 14 साल के लिए वनवास सोच के देखो। हमन लेकर भेज देवो तो लड़का ला 14 साल पर दुबई भेज देवे। जा बेटा कमावे खावे 14 साल सकल मत दिखावे की भेज देवे का नहीं भेज सका। लेकिन देख राजा के बेटा है। हाँ अब माता पिता के वचन के नाम से आज 14 वर्ष के लिए वनवास
ऐसे राम जन्म के हेतु अनेका और एक के परम एक ते एका। ऐसे भी बात है, राम के जन्म के अनेक कारण हैं। राम के धरती में का बरा है, ओकर अनेक कारण है ना। कैसे अनेक कारण? विप्रधेनु सुर संगीता अजिलेल मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संगीता मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संगीता निज मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। मेरी लगी शाम संते दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम सनते दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया शाम संते दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम सनते दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया। और सही बात सन समाज, जब भगवान से प्रेम होता ना, दुनिया का जो पगला समझते, पगला पागल आप नहीं। दुनिया की नजर में सीधाई से काम करते हैं, समझ जा कि सही काम नहीं करते। हाँ काबर तुरंत डरेगा, ये का बोली, वो का बोली, ये का कही, वो का कही, लोग क्या कहेंगे, ये चीज की थोड़ा बीमारी खावाते हैं। लेकिन जब परमात्मा से प्रेम होते, मोर राम से प्रेम होते, तो लोग क्या कहेंगे इसको नहीं डरता, मेरे राम क्या कहेंगे बात से डरता है। प्रेम से बोल समाज की जय। बड़ा ही जी दुख के बाद पिता स्वर्गीय श्री समारू राम निषाद जी और माता स्वर्गीय श्रीमती सुगवती निषाद जी और दोस्त स्वर्गीय श्री रामलाल निषाद जी के स्मृति में 101 रुपया सादा सुमन राशि प्राप्त है। बोल उसकी जीवन भक्ति की जय। राम जी सरकार उस आत्मा को शांति दे और अपन चरण में जगह दे। प्रेम से वो सीताराम भगवान की जय। जय हो भैया तोर जय होगा, दान के दे भैया जय होगा। जय हो भैया तोरे जय होगा, दान के दे भैया भैया जय होगा। जय हो भैया तोर जय होगा, दान के दे भैया भैया जय होगा। जय हो भैया तोरे जय होगा, दान के दे भैया भैया जय होगा। 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 जय हो भैया तोर जय होगा, दान के दे भैया भैया जय होगा। जय हो भैया तोरे जय होगा, दान के दे भैया भैया जय होगा। प्रेम से सीताराम भगवान की, राघवेंद्र सरकार की सुंदर। भगवान से अगर प्रेम हो गया, आज अयोध्या वासी मतलब राम से कैसे प्रेम है नहीं? आज सुमंत ले गया है, देख सुमंत कौन है? अयोध्या नगर के मंत्री है, आज राम ले गया है। चल तोर बिना तोर माता पिता नगर वासी सब की स्थिति खराब है। और सही बात है, जब तक राम साथ है ना तब तक सब कुशल है, और जहाँ राम छोड़ दी हाथ तो विनाश राम जब तक अयोध्या में तक कते सुमंगल चलती अयोध्या पूरी, और राम जैसे बनवास निकली रोना धोना चाल मानस ये कहे संसार जब तक राम है तो हर काम है। राम के हाथ में राम का जब तक आशीर्वाद है तो बाल बाल नहीं कर सकते। आज सुमन तो ले गेला आ रही है, हाँ है ना। सीता माता अनेक प्रकार से निवेदन के चल मैया
तो सास ससुर सब तो लोग बहुत याद करते कैसे करी एक नारी के जात। हाँ? अच्छा ये बताओ वनवास कौन लाहौरी से? राम जी। कौन लाहौरी से? राम जी। और कौन कौन की वनवास? हाँ? राम लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और माँ जानकी, माँ भगवती जानकी माता की वनवास। सोच के देखो ये जगह में अगर ओला वनवास जाना है तो आज के डेट में कोई जाती क्या? नहीं जाता। लेकिन जगत जननी माँ भगवती माँ जानकी आज अपन स्वामी के साथ जाती है। नारी के एक ही धर्म, एक व्रत नेमा और काय अवर वचन प्रतिपाद प्रेमा। प्रेम से वो शंकर भगवान की जय हो। आज पति की सेवा के लिए माँ जानकी भी 14 वर्ष के वनवास के लिए अपन पति के साथ जावा थे। अच्छा वो तो का धर्म पत्नी है, लेकिन भाई लखन का है। भाई लखन भाई हो तो लखन जैसा, मेरे लखन जैसा, मेरे लखन जैसा। सोच के देखो अपन धर्म पत्नी ला है ना, उर्मिला ला धर्म पत्नी ला त्याग। आज के भाई त्याग सकते 14 साल के लिए माता पिता ला बड़े भाई के समान, माता पिता ला भी त्याग दी बड़े भाई के है ना, सेवा सत्कार के लिए। सोच समाज कितना बड़े बात है। अपन भाई के सेवा करे बार एक भाई ला कतेक सुंदर बात, एक भाई ला लखन जैसे फर्ज निभाना चाहिए। हाँ जो अपन बड़े भाई ला पिता के तुल्य सम्मान करते, पिता के तुल्य का आज्ञा पालन करते, ऐसे लखन भाई। सुंदर सन समाज अभी देखे मिली है ना, जब गंगा के किनारे में रही कौन? राम लक्ष्मण और माँ जानकी सुमन तारीख लगे मंत्री। सुमन तारीख लगे मंत्री लेके लाए चल तोर बिना ये आज्ञा ठीक नहीं लगा थे। अनेक प्रकार से गीत, लेकिन राम माँ जानकी लक्ष्मण नी गीत है ना। तो जब घोड़ा वापिस लौटिस ना, घोड़ा जब लौटिस हील कहा थे पावन प्रसंग में हील कहा थे कि रथ है क्यों है राम तन हेरी हेरी हिरी हाई। पशु पक्षी भी जानते थकी जाने पशु पक्षी भी जाते संत समाज की भगवान को राम को और देखी विषाद सब धुन ही शीश पछताए। जब रथ रहा की खेल लगे घोड़ा मंची की हार लगे। सही बात है, संत समाज पशु पक्षी भी भगवान से प्रेम करते हैं। देखबे जब देखबे कई जगह पशु पक्षी मन एक पक्षी आते कन्हैया जी रही, हाँ ऐसे उड़ाते ऐसे उड़ाई और ऐसे चटाई ऐसे हेलीकॉप्टर करता, ऐसे चटाई ऐसे हवाई जहाज करता। ये कन्हैया का, ये कन्हैया का, ये कन्हैया का। एक दिन कोयली आती, कोयली चिरे। अभी मंझना है ना, गर्मी दिन में अप्रैल महीने देखबे हमार जंगल राज है। हाँ वो एकदम श्याम, जंगल जगत श्याम श्याम कतेक सुंदर गुणगान करते भगवान के। और कुकरी मना मुर्गा मन वो अभी तो चला तरी से जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। हम नवरात्रि से आगे ये सब बात नहीं। पावन मंच में धर्म मंच में मैं निवेदन करना चाहूँ है ना, भगवान सबला बना है, वो जीव जंतु सबला बना है, दानव ला मानव ला सबला बना है जी। और सब ओकरे है ना अनसन कहे जाता है ना, परमात्मा के तन तो और विशेष परमात्मा के अंश मानुष तन, तो ये सब चीज से दूर रहो ज्यादा अच्छा है। प्रेम से वो सीताराम भगवान की जय। तो कुकरा मुर्गी खाना का ताकत है
कोट कोट में राम, कोट 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 में राम है काजी का। हाँ कोट वो मुर्गा खलक करते, कोट कोट में राम है के। हाँ और भगवान जगह जगह विराजे हैं, परमात्मा जगह जगह विराजे हैं, वो मालिक जगह जगह विराजे हैं। भगवान खलक के भजन करते पशु पक्षियां, आज घोड़ा है इसकी चाहत है, काकर धार देखते भगवान की तरफ देखते, अब काबर देखा भगवान से प्रेम है। भगवान से प्रेम है, पशु पक्षी मतलब भी भगवान से प्रेम समान। और जब भगवान से प्रेम हमारे भी हो जाए ना तो देख जीवन जीवन ही रहा है। हाँ जिंदगी से हम आनंद सिकंजी अचल में बात ऐसे। भगवान से एक बार तो प्रेम करके देख, परमात्मा का भूखा है, भगवान का भूखा है। सेम वो सब भी कह रहा के ताके ध्यान किधर है, हीरो इधर है, इधर ये देखो इधर राधे राधे ये देखे ना ये मतलब सब लोग खाना खवा दे। चलो ध्यान की होना चाहिए हैं? ऐसे कथा प्रसंग डिस्टर्ब हो जाते मैया हो, ध्यान की बनाए। हाथी घोड़ा पाल की मैं कहूँ ए हो और तू मन कहना काय हो हैं? अब बोले बाबा की तैयार रहो, दोनों हाथ उठा के ए हो, हाथ ला टांगन हो ऐसे नीचे कान ए हो, बोले बाबा की ए हो, लक्ष्मी नारायण की ए हो, इतना ही हो दैया तभी आएगा यज्ञ तभी किसे दिखाई पर हैं दैया। अब बाकी देवता मानते एक बार दैया, एक साल में 2 बार चैत कुंवार में। हाँ कुंवारे महीना माटी के दुर्गा गणत रही हो, कुंवारे महीना माटी के दुर्गा गणत रही हो, तोलया घुमा बैठा के दया देखा रही हो, तोलया घुमा बैठा के मैया देखा रही हो। कुंवारे महीना माटी के दुर्गा गणत रही हो, कुंवारे महीना माटी के दुर्गा गणत रही हो, दुलया घुमा बैठा के दाई देखत रही हो, दुलया घुमा बैठा के दाई देखत रही हो, ये देखत रही हो, ये देखत रही हो, ये देखत रही हो, ये देखत रही हो। तो सुंदर पशु पक्षी भगवान से प्रेम करते। आज घोड़ा जब वापस लौटत अयोध्यापुरी की तरफ है ना हिचकिचाहत है। हाँ भगवान ला याद करते, परमात्मा ला याद करते, पशु पक्षी मन जानते भगवान से प्रेम।
है ना। काबर सबला कौन बना है? वो परमात्मा ही बना है। सबके अंदर जीवला कौन डाले? वो शिव ही डाले सबके अंदर जीवला। आज देख, आज एक पशु भी भगवान ला याद करते हैं। सोच सकते संसमान अगर हम अपनी परमात्मा याद करवो तो सच में ये जीवन है तो सार्थक रही। सच में जीवन है तो सार्थक रही। कब? जब परमात्मा से प्रेम करवे, तब बिना प्रेम के परमात्मा नहीं आने वाला। बिना प्रेम के कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, भगवान हमर से कितना प्रेम करते, कितना प्रेम करते, कितना अपनी प्रेम, कितना प्रेम करते। कतनो गलती ला, कतो गलती ला माफ कर दे। वो करुणा निधाने दया के सागर है कौन? भगवान। कतो गलती ला क्षमा कर देते, अपना प्रेम करते। भगवान हमसे, परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते। संसमान भगवान का भूखा है? सेम सब भी केरा अंगूर काके भगवान भाव के भूखा है, प्रेम के भूखा है। हाँ, प्रेम के, प्रेम का है निस्वार्थ भाव से भगवान को बताने वाला। हाँ, वो प्रेम है। भगवान हम निस्वार्थ प्रेम पसंद समान। प्रेम पसंद है भगवान। जैसे कि कृष्ण भगवान है रास मिला का के प्रेम के, निस्वार्थ प्रेम के। सुंदर संत समाज आज दुनिया वाला से अधिक प्रेम करते है ना। प्रेम करना है तो दुनिया वाला से प्रेम मत करो। जो पूरा दुनिया वाला है ना ओकर से प्रेम करो। जो पूरा दुनिया वाला है ना ओकर से प्रेम करो। दुनिया वाला नया का दे ये राजीव मिला, राजीव मिला, राजीव मिला महू गंगा और राजीव मिला गेल तो दुनिया वाला नया देख। हाँ, दुनिया वाला नया एक प्रेमी है राजीव मेला में अपन हाथ में गोदना नाम लिखा है। फसर फसर रोत रहेगा। गोदना नाम लिखा है और फसर फसर रोत। देखो वो ध्यान जाऊँ प्रेम से सीताराम भगवान की एक कबड्डी में डालना बंद करा। ले 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 हम चौकर बैठ जाए। सुंदर वो प्रेमी। हाँ, प्रेमी अपन हाथ में गोदनम नाम लिखा था, फसर फसर रोता है। वही जगह पे पहुंच गया। मैं क्या हूँ कल भैया आते की रात का लिखवाया था। प्रेम करे ठीक है, नाम लिखना जरूरी है। मोर पर घुस आ गया। चुप जी तेनी जाना कैसे मोर प्रेमी के नाम। बात भैया का नाम बता। मोर प्रेमिक नाम क्या बता रे बाबू तो का की मोर प्रेमिक नाम कामनी। यह मन बोल दिली कहां पर आता है ना। वो करके बात है मोर प्रेमिक नाम है ना, प्रेमिक का नाम कामनी। ये लिखैया अंदर है कामनी लिखी। दुनिया वाला से प्रेम करो तो खाली धोखा मिलेगा, धोखा। जैसे आज अयोध्यापुरी राम से प्रेम करी, मुरश्याम से प्रेम करी। हाँ हाँ, ऐसे प्रेम होना चाहिए। बिना उठ ले नहा धो ले बोला देख ले मोला प्रभु तोर से दुनिया में कोई नहीं। वो भगवान से प्रेम करो। हाँ, दुनिया से क्या प्रेम करना? जो पूरा दुनिया बना है ओकर से प्रेम करो। हाँ, जैसे प्रेम करी से पहला आधा तो जरत आगे बुझा गे और रोम रोम ना जलित भगत के और होलिका जल के बुझा गे। है ना, मीराबाई प्रेम करी है ना। प्रेम से मीरा नाचिस गाई देखी सारी सहरा देखैया मन देखते रह गए। है ना, अमृत हो गए जहर। जैसे मोर सबरी प्रेम करी ता आते राम तोला झुलना माँ झुलाते जी और झूठा मुठा बोइर प्रभु तोला में खवाते। ऐसे कहा कौन? सबरी मैया भगवान से प्रेम करी मिलिस ना।
सबरीला भगवान मिली। हाँ सबरी माता भगवान मिल गए। प्रहलाद भगवान मिल गए। हाँ मीराबाई ला है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, भगवान श्री कृष्ण मिल गए। हमन भी प्रेम के बसन समाज परमात्मा ला आल पढ़ी। हाँ काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने ले हुसो जानन हारा। परमात्मा लोग कुछ नहीं चाहिए। हाँ आज अयोध्या वासी पूरा देख लेगे लागे प्रभु ला राम ला एक घोड़ा भी हिचकिचावा थे कहनावा थे कि प्रभु में जावत हूँ। हाँ अब वही समय का ऐसे सुंदर अयोध्या वासी के प्रजा माता पिता सब राम के बिना तड़पत हैगा। जैसे पानी बिना मछली तड़पते वैसे आज पूरा अयोध्या वासी तड़पत है ना। और आगे प्रसंग का बड़ा सुंदर प्रसंग। मांगी नाव न के मटियाना, मांगी नाव न के मटियाना, मांगी नाव न के मटियाना, मांगी नाव न के मटियाना। कभी तुम्हारे मरम नहीं जाना, कभी तुम्हारे मरम नहीं जाना। चरण कमल रज कहूँ कभी, चरण कमल रज कहूँ सब। मानुष कर ही मोर कुछ करे, मानुष कर ही मोर कुछ अभी। तुअत चिला भाई नार तुहाई, तुलत दिया भाई नार तुहाई। पावन से काट न जाए, पावन से काट नहीं जाए। कर वही मुन घर भाई न जाए, बाट पर ही वही नाम न जाए। कहीं पर तालत पार परवारा, कहीं जान कुछ अवलवान। जो सब पावत आवही गावत, कोई पद पदुम पखार, कोई पद पदुम पखार, कोई पद पदुम पखारन कोई। प्रेम को वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर का पीला बत्ती संकेत, सुंदर पीला बत्ती संकेत। और 5 मिनट से पहला भैया पहले कह दे मांगी नाम न केवा टाना, और कही तुम्हारे मरम मत मैं जाना है ना। सुंदर निषाद राज ला डोंगल मंगा थे, लेकिन निषाद राज है तो डोंगल लावत नहीं। मांगी नाम न केवट आना, राम भगवान नाम मांगी तो नीला काबर। वो जानते भगवान तोर चरण में जादू है, तो धुर्रा में जादू है। तो पैर पड़ते ही एक पत्थरा खलक नारी बन गई। हाँ तबियत गाना बनेगा। तोर चरण में का जादू है राम, और पत्थर नारी बना दिए है ना। तोर चरण में जादू है राम, तोर चरण में जादू है प्रभु। जब तक मैं चरण नहीं पखारूं, जब तक तोर है ना पाँव नहीं पखारूं, तब तक मैं गंगा से पार उतार ही नहीं सकता। सुंदर आओ और पीला बत्ती संकेत। एक लास्ट भजन महोदय, लास्ट भजन जी, लास्ट भजन। चलिए दोनों हाथों के हाथ उठा के सुंदर जयकारा लगाना है। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की, हनुमंत लाला महाराज की बोलो जय जय बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बैर हो जाएंगे, कान से भैरे हो जाओगे, कान से बैरे हो जाएंगे, कान से भैरे हो जाएंगे। कथा तुम सुन नहीं पाएंगे, कथा तुम सुन नहीं पाएंगे। आँख से अंधे हो जाएंगे, आँख से अंधे हो जाएंगे। चलो
सुंदर दोनों हाथ उठा लो, पीछे वालो दोनों हाथ उठा लो और एक दूजे से मिला लो और जम कर ताली बजा लो, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ उठा लो, जोर से जयकारा लगा लो और झूम के ताली बजा लो, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। उसके हाथों में लग जाए ताला, भारी कांटा मारा था अवली गड़े वाला वो बने पिया थे इससे आओ मतलब जो मस्त आओ जोरदार ताली बजाओ हमारे आओ ताली समझ राम राम सुंदर कर तारी और संतर करुणा वाला राम के बदन के बिना कोई प्रकार संतर रहते बांके बिहारी घनश्याम सब लहर देते है ना। चलो उसकी हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला शबामत वाला जो राम जी की ताली उसके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला शबामत वाला जो राम जी की ताली न बजाए, जो राम जी की ताली न बजाए, जो राम जी पे ताली न बजाए, जो राम जी पे ताली न बजाए। उसकी मुंह में लग जाए ताला, बोलो जय जय। चलिए उसके मुंह में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला शबामत वाला जो राम जी की ताली न बजाए, उसके मुंह में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला शबामत वाला जो राम जी पे ताली न बजाए। कर मौत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, 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 किसने देखा है। बुढ़ापा राम टोकरी में सजी हुई है और इसको आप तक सादर समर्पित करने के लिए मैं पुनः निवेदन करूं, सादर विदाई के लिए आग्रह करूं। सम्मानित तोरण कंवर जी, सम्मानित खिलावन साहू जी, सम्मानित निषाद जी, सब हो जाइएगा। जब पूजा बेटी यहाँ गाना गाएगी उसके बाद देखना जब उनके मुखारबिन से भजन की प्रस्तुति होगी उस समय आप सब ताली बजाने को मजबूर हो जाएंगे, नाचने और झूमने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे सुसज्जित कलाकारों की टीम आज इस सरकड़ा के पावन मंच पर उपस्थित हुई है और लीजिएगा पूजा बहन जी, अगर आप सबकी तैयारी हो गई हो तो प्रसंग की ओर चलते हैं और अरण्य कांड की, और अरण्य कांड का दोहा क्रमांक 1 अरण्य कांड का मिलान कर लीजिएगा। उमा राम गुण पंडित मुनि पावही कीरति, पावही मोह विमुर जे हरि विमुख न धर्म रति। ये अरण्य कांड का पहला दोहा है। आपको इस दोहा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको यात्रा करनी है। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1। प्रसंग अगर मिल गया होगा तो
प्रसंग का मिलाप कर लेंगे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पाव वही बेरती। हो गया। और चलिएगा, अगर आपके वाद्ययंत्रों का समायोजन अगर हो गया होगा तो एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। हरिओम हरिओम श्री राम हरिओम श्री राम श्री राम श्री राम। मैं पुनः निवेदन करूंगा समस्त गांव वासियों से, छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ख्याति लब्ध मानस मंडली का आगमन हुआ है आपके पावन ग्राम सरकड़ा में। और अगर आज आपने इस मंडली को मिस कर दिया, इस मंडली को नहीं सुना, तो आपने कुछ भी नहीं सुना। मैं पुनः बार बार निवेदन कर रहा हूँ, एक ऐसी ख्याति लब्ध मानस मंडली है पूजा मानस परिवार चिरको। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की इस बेटी को बहुत ही छोटी सी उम्र से, बहुत ही लगभग जहां तक मैं जानता हूँ इनको 10 या 11 साल की उम्र से मैंने इनको संगीत की साधना में देखा है, विभिन्न मानस के मंचों में देखा है। छत्तीसगढ़ के समूचे प्रदेश के समूचे मंचों पर मैंने इनको देखा है कि कला को देखा है। एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी आवाज की धनी जिसकी आवाज में साक्षात सरस्वती मैया का आशीर्वाद है। और ये हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है, आपको देखना है और इस बेटी से हमको सीखना है कि आज की बेटी क्या नहीं कर सकती। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की बेटियों को, इस देश की बेटियों को चार दीवारी में रखा जाता था और चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था। लेकिन आज समय बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है और आज हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश की बेटियां हर एक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्रों में हमारी नारी शक्तियों ने, हमारी बेटियों ने अपना परचम लहराया है। एक ऐसी शख्सियत पूजा साहू, श्रीमती पूजा साहू, एक ऐसी शानदार गायिका, एक ऐसी शानदार भजन गायिका जिनके भजन को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है जिन्होंने आज इस मंच को सजा के रखा है और इस भजन के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से पूरे सर्कल में अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। मेरा पुनः आग्रह है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करूंगा, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की शानदार मानस मंडली पूजा मानस परिवार चिरको महासमुंद की प्रस्तुति होने जा रही है। आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप अपने गृह कार्य से निपुण हो गए होंगे तो इस मानस की मंडली को सुनने के लिए जरूर आइएगा। थोड़ा बेस डाल दो। हरि हरि जय जय श्री राम। वाद्य यंत्रों का अगर समायोजन हो जाए तो हमें अवगत करा दीजिएगा, ताकि ये मर्यादा का मंच है और आप तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में जाती हैं, फिर भी एक भाव है और उस भाव को आप तक रखने का प्रयास मैं करूंगा। श्री सीताराम। हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हरिओम। श्री राधे। श्री सीताराम। हरिओम। श्री राम। जय जय श्री सीताराम। श्री जय राम। श्री राम।
लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी होगी तो निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि ये मानस का मंच एक मर्यादा का मंच होता है और आप तो बहुत ही छोटे उम्र से मानस की यात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्य उड़ीसा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भी आपकी प्रस्तुति होती है। और यहाँ 3 प्रकाश पुंज है जो स्वतः इंगित करते हैं कि हरा अगर जलता है तो हमको हरी का गुणगान चालू करना होता है, अगर लाल जले तो पीला जले तो हम समझते हैं कि हमारे पास 5 मिनट का समय शेष है, और कहीं लाल जलता है तो इस मन से विदाई पाने का समय हो जाता है। एक मर्यादा है और इस मर्यादाओं से आप भली भांति परिचित हैं। और चूंकि मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेटी जब तक शादी न हो तब तक अपने पिता के कुल को चलाती है और शादी के बाद अपने पति के कुल को चलाती है। ये वरदान सिर्फ और सिर्फ बेटियों को मिला है जो 2 कुलों को चलाने का काम करती है। हर किसी को नहीं मिला है, हमको तो नहीं मिला नहीं भैया। इसलिए बेटियों को, नारियों को, मातृशक्तियों को देवी का स्वरूप कहा जाता है। और जिस घर में बेटी की पूजा होती है, बेटी के भावनाओं का कदर किया जाता है, बेटी के सम्मान किया जाता है, बेटी के मान सम्मान को समझा जाता है, जाना जाता है, बेटों की तरह उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उस घर में साक्षात सरस्वती मैया का वास होता है। बेटी कोई और नहीं, साक्षात सरस्वती मैया है। और कहते हैं कि मेहंदी कंगन रोली का श्रृंगार न होता, कि मेहंदी कंगन रोली का श्रृंगार न होता, रक्षाबंधन पावन तीज का त्योहार न होता, ये दुनिया कब की मिल गई होती अगर इस धरती पे नारियों का अवतार न होता, इस धरती पे नारियों का अवतार न होता। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 3 बार जयकारा करेंगे दोनों हाथ उठा के। उसके पश्चात ये मंच हम अपनी पूजा विद्या को सौंप देंगे सुमधुर गीत, संगीत, भजनों और व्याख्यान के लिए। चलिएगा, सभी तैयार है ना? एक साथ दोनों हाथ उठा के हर 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 जय जय श्री राम। लीजिएगा, ये मंच निर्धारित समय के लिए आपको सादर समर्पित है।
श्री राम जय राम श्री हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीस नवाई के धरू चरणन में ध्यान श्री रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति की जय प्रदान। आओ परम सौभाग्य के बाद श्री जगदाधार जगत नियंता अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी के अनंत कृपा दृष्टि से आज आप और हम सब लोग मानस गंगा में डुबकी लगाए के मौका मिले हैं। मंच में विराजमान जबका भी अमर करुणामयी वात्सल्य में ममता में माता रानी मल्ल हृदय से प्रणाम। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, बुजुर्ग सियान दादा जी मल्ला, समस्त हमर रामायण समिति के कार्यकर्ता महोदय जी मल्ला, भोजन व्यवस्था संभालने वाले समस्त आदरणीय संत समाज, परम आदरणीय हमर मन संचालक महोदय जी, यूट्यूब चैनल वाले भैया जी और हमर साउंड वाले भैया, आप सबला पूजा मानस परिवार ग्राम चिरको चित्रकूट गीतपुरी जिला बलौदा बाजार की ओर से हृदय से साधुवाद प्रणाम करते हुए आओ पावन धराधाम की श्री माँ भवानी माता शीतला माता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए माँ भवानी से ही प्रार्थना कि आपके गांव सुख शांति के वास हो, यहाँ के बाल गोपाल आप सबकी मनोकामना माँ भवानी पूरा करे। बोली शीतला माता की जय। मंत्र काहे जानो नहीं कीर्तन आवे मोला बोली भाखा तोला मनमाई किठन आसा से हावे रामास के संग विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु तो हिला सूर्या दाई दुर्गा दाई वो सरकड़गा किस तिला दाई वो तुर चरण मां परे हो।
की दिया ना भाव की पाती श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा की दीना भाव के माती श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा मैया श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ावा आस लगा के मैं पुकार करे आस लगा के मैं गुहार करे गाई दुर्गा गाई माँ तोर चरण माँ पड़े हो गाई शीतला माई वो तोर चरण माँ पड़े हो दाई दुर्गा दाई और शरण मां परे हो दाई शीतला माई मोर शरण माँ पड़े हो सुने हो मैया तोर चरण कट को पावी लटारे महू पड़े हो तोर चरण दुनियादारी दुनिया दारी लहारे मैया दुनिया दारी लहारे मां महू परे हो तोरी चरण मां दुनिया दारी हारे दुनियादारी हरि जय हो। महू पड़े हो तोर चरण दुनियादारी हरि दुनिया दारी लहारे मैया दुनिया दारी लहारे मां महू परे हो तोरी चरण मां दुनिया लहारे आस लगा के मैं पुकार करे हो आस लगा के मैं गुहार करे हो दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई वो तोर शरण माँ पड़े हो दाई दुर्गा दाई और शरण मां परे हो दाई शीतला माई मोर शरण मां परे हो ए मैया तुर को डाल छो जब पियो कहाँ जाओ ए दाई तुर को डाल छो जब पियो कहाँ जाओ तुर कसमया दुलारो मैया तुर कसमया दुलारो दाई ये जग माँ कहाँ पाऊँ तुर को डाल छो जब पियो कहाँ जाओ ए मैया तुर को डाल छो जब पियो कहाँ जाओ छत्तीसगढ़ के गाँव विराज मोर शीतला दाई छत्तीसगढ़ के गाँव विराज मोर शीतला दाई 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 छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ विराज मोर शीतला दाई बोल शीतला माता की जय वर्णानामर्थ संहाना रसाना छंद सामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ
गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। श्री हनुमंत लला महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सबों संत समाज के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए सर्वप्रथम आराध्य सद्गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए आओ आप और हम सबला परम सौभाग्य मिले हैं कि भगवत नाम के चर्चा करेंगे। आप सबके बीच में राम कथा कहे से पूर्व एक ही निवेदन कि कवि न हो न मैं चतुर कहां, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कि जो बालक कह तोतली भाषा, सुने मुदुत मन पितु अरमाता। कारण भगवान की कथा अथाह है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरुज न मानहो जिनकी विमल विचार। और भगवान की कथा कही माँ भजन गाय माँ, जोनों भी प्रकार से त्रुटि होगी और अपन ही बिटिया और बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। देखो माँ, जीवन में 3 चीज बड़ा भाग्य और सौभाग्य के साथ मिलते हैं। सबले पहले आप और हम सबके परम सौभाग्य है जे देश में आप और हम सबके जन्म हो हैं, ओला का के दर्जा दे हैं मैया माँ के। बोले भारत माता की जय। दुनिया में देश तो अनेक है, लेकिन कोई भी देश ना माँ के संज्ञा नहीं दे जाए। आज तक कोनो सुने हो भाई? चीन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, इंग्लैंड माता, कोई भी देश ना माँ के संज्ञा नहीं दे जाए। और कब का भाग मानिए ना पर हम सब जे देश में जन्म लेन वो देश ना माँ की संज्ञा दे है। बोले भारत माता की जय। जे देश में शक्ति के आराधना होते, जे देश में समस्त देवी देवता मन के वास होते, जहाँ चारों धाम है, जहाँ पतित पावनी माता गंगा विराजमान है। कारण होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, वो जिस देश में गंगा बहती है। और देखो जे देश में हम सब जन्म ले ओला माँ के दर्जा दे है, और जे राज्य में घलो जन्म ले हन ओला भी महतारी के जन्म दर्जा दे है। अच्छा बताओ माँ, हमार राज्य के नाम का है रे? हमार राज्य के नाम का है मैया? दादा हाँ बोले जोर से बोला। अच्छा ये बताओ जी, जी मैं बोलत हूँ मोर आवाज आप तक क्लियर पहुँचत है ना? समझ में आवत ना मैया जी मैं बोलत होते हैं? मने मुड़ी हलावन दाई आवत ना? काबर कोस कोस में पानी और 8 कोस में पानी भाव बदल जाते हैं। और आवन हम सब छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़िया मैंने जोर से बोलो छत्तीसगढ़िया। और बांसी खाते हड़िया हड़िया काबर बोरे बांसी की खवैया, छत्तीसगढ़िया जी भारत माता के दुल्हनवा बेटा, बढ़िया जी हो बोरवासी के खवैया, छत्तीसगढ़िया जी हम तो बढ़िया जी। और माँ छत्तीसगढ़ भगवान राम जी के ननिहाल मामा गाँव है, और आज भी मैया हमारे छत्तीसगढ़ में भांची भाचल भगवान मानथन, चरण पखारे जाते। सबले ज्यादा दान पुण्य भांची भाचल करना चाहिए, कहीं ज्यादा फलित होते। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो भाचा भाची भगवान के उपाधि का बद दिए जाते हैं।
काबर बताओ माँ, यहाँ की भाषा साक्षात अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी आए। काबर राम जी के महतारी के नाम काय मैया सुशीला पीठो का वो, हाँ कौशल्या। और कौशल्या माता कहाँ की बेटी है? हाँ छत्तीसगढ़ के बेटी है। रायपुर चंदपुरी में सुंदर दिव्य मंदिर है। और हम सब विचार करें कि ये छत्तीसगढ़ के बेटी में इतना शक्ति है कि वो भगवान लभी पुत्र के रूप में प्राप्त कर दे। बोले कौशल्या माता की जय। और एक से दिन भगवान राम जी यहाँ के भाचा लागे। जगह भी बैठे हमारे आदरणीय महोदय जी मन, आप सब राम जी के ममा लागो। और जगह भी बैठे हमारे महतारी मन, सब राम जी के मामी लागे। जगह भी बैठे नोनी बाबू मन, सब राम जी के भाई बहनी लागे। तो चलो हम सब मिल के गावो। और गाना का नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी जाकर तोड़ कमाना भैया जय हो। धर्म ईमान किसानी कि जिनके जीथन हमन तो स्वाभिमान के। और गर्व से बोलना का कि हम तो ममायन भगवान राम के। और आप मन बोलो दाई कि हम हाँ, और जिनके हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर से और ऊपर। और मीठी मीठी ताली के साथ गाना है। और गाना है का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम। नाचारी चुगरी लाए लिगरी संग हमर मितानी, चुगरी लाए लिगरी संग हमर मितानी। जय हो। जाकर तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान किसान। जय हो। जाकर तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान किसानी। हो जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान के। जय हो। जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान के। हम तो मायन भगवान राम के। हम तो मायन भगवान राम के। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया जय हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या माता के मई के वनवासी हरही के। दुर्या मानव कुश जन बस दीक्षा पाई आश्रम मानहि के। पालन के गुदिया त्यागर दुनिया में पहली कविता अबे दुनिया में पहली चर्चा थे। उपज से ही हुआ माँ ए परमान है। जय हो। उपज से ही हुआ माँ ए परमान है। हम तो मायन भगवान राम के। हम तो मायन भगवान राम के। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया
और देखो आप और हम सबके जीवन के दूसरा सौभाग्य का है कि बड़ा किस्मत वाला ना आप और हम सब जो आप और हम सबला सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के शरीर मिले हैं। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के शरीर बताए गए हैं। कारण बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। माँ एक बार विचार करके देखो 84 लाख योनि में भगवान जी कत्ता कन जीव जंतु के निर्माण करे हैं। और माँ कहीं भगवान हम मतलब कीड़ा मकोड़ा बना देतीस, जीव जंतु बना देतीस, तो का इसलिए हम भगवान के भजन कीर्तन करते हैं का? नहीं, वो भगवान की उदारता है, कृपा है, जो आप और हम सबला भगवत कृपा से मनुष्य के शरीर प्रदान मिले हैं। जय। और तीसरा जीवन में सबले बड़े सौभाग्य की बात क्या है कि जीव के जीवन में सत्संग कर पाना। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण सत्संगति दुर्लभ संसार। काबरे गांव सत्संग केवल अतकी जन हूं का डाई औ है वह, लेकिन अतकी जनाक बैठे थे कर कारण का है कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। और आओ आप और हम मिलके कुछ घड़ी सुंदर सत्संग करन और श्री रामचरितमानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड के चर्चा मानस मंच के माध्यम से पावन प्रसंग मिले हैं कि उमा राम गुण गुण रामा पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि मुख ना धर्मरति। बाबा जी सुंदर अरण्य कांड में पहली श्रोठा लिखे हैं कि हे उमा। और देखो ये जो बात ला भगवान भोले बाबा माता पार्वती ला सुनाते हैं कि हे उमा, परमात्मा प्रभु राम जी के जो गुण है ना वो गुण है, एकदम रहस्यवान है। लेकिन जे भगवान के गुण लगा के जे ऋषि मुनि पंडित मन भगवान जी के कृपा से सुंदर वैराग्य ला प्राप्त करते और जेकर जीवन में भगवान के प्रति प्रेम लिए, जेकर जीवन में भगवान के प्रति आस्था लिए, ओकर जीवन में नाना प्रकार के मोह उत्पन्न होते। बोले राजा रामचंद्र के जय। कि पावहि मोह विमूढ़ जे हरि मुख न धर्म रति। जेकर जीवन में अगर धर्म के प्रति रति निये, राम के चरण के प्रति रति निये, वो महा मोह की ओर चले जाते। एकरे से तीन माँ जिंदगी जैसे भी मिले हैं आप और हम सब केवल वो भगवान के गुणवाद करन, लेकिन गुणवाद करना कैसे है? बोले पवित्र मन से भगवान के प्रति आस्था हो, लेकिन तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। और आप प्रश्न भी पूछो तो प्रश्न भी ऐसे होना चाहिए जो जीव के जीवन में कल्याण हो, नहीं? लेकिन आज के जीवन में भगवान के प्रति अनेक नाना प्रकार के विचार व्यक्ति देखे रहते हैं। रामचरितमानस में प्रश्न जैसे माता पार्वती जी से होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। जे अपन साथ पूरा विश्व के कल्याण करे, नहीं? प्रश्न ऐसे हो जो संसार के कल्याण कर दे। कारण भगवान भोले बाबा जी से माता पार्वती पूछे कि बाबा मोला राम कथा सुनना है। कोई पत्नी ऐसे है जो अपन पति बैठार के राम कथा पूछे? सोचो, ये जीवन में केवल रामायण सुनना नहीं है माँ, ये सुन के जीवन में उतारना है। हम दाम्पत्य जीवन बैठ के संपत्ति के चर्चा करथन, विपत्ति के चर्चा करथन, संतान के विषय में चर्चा करथन, आप और हम सभी संसारिक मोह माया के चिंतन करथन। लेकिन कभी कोई पति पत्नी बैठ के कोनो पूछे है का कि हे स्वामी, हे मोर प्राणनाथ, आप राम कथा सुनाते हो? लेकिन धन्य है माता पार्वती जे भगवान भोले बाबा जी के सम्मुख में बैठ के की प्रभु मोला आपके साथ विवाद नहीं संवाद करना है। और संवाद कैसे? बोले हरि चर्चा। बोले राजा रामचंद्र के जय। हरि चर्चा करना है। एक बड़ा प्यारा भाव मां
कि एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा जेकर जटा में का बैठे, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, जय हो। भोले बाबा जी की जटा से अमृत प्रवाह होते। अब माता पार्वती पूछे कि बाबा, बोले एक बात समझ में नहीं आते, आप गंगा लपन शीश में स्थान दो, गंगा में से का विशेषता है बाबा? तब भगवान भोले बाबा बताते कि सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। माता पार्वती कैसे कही थे, वो कैसे है बाबा? तो भोले बाबा समझाते कि देख पार्वती, अगर कोनो जीव गंगा में डुबकी लगाते, गंगा के पान करते, गंगा में स्नान कर लेते, गंगा के दर्शन भी कर लेते, तो जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाते। बोले गंगा मैया की जय। आज पूरा संसार यही बात करते थे ना, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि तेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी कहे बात रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों की पाप धोते धोते हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों की पाप धोते धोते। तब भगवान भोले बाबा जी से माता प्रश्न करी संसार के कल्याण के लिए कि बाबा, जेकर किस्मत में अगर गंगा जी में नहाए के सौभाग्य लिखा है, ओकर पाप तो कट जही। जैसे अत्याचल बैठे हो, कौन कौन हो जो प्रयागराज जी में जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हो? हाँ, अभी तक कौन कौन गंगा जी में नहा रहे हो भैया दीदी? हाँ, मन खुद नहीं नहा है, बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ, एक आध जन तो नहा होगा। हाँ, और दादाजी नहा है और ओतिक दीदी मन एक आध दो जन नहा है, लेकिन सबो जन नहीं नहा है। अब भाई जे मन नहा है तिकर पाप तो कट जाही, और जे मन नहीं नहा है तिकर का होगी बाबा? तब भगवान भोले बाबा के ध्यान दो, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कि पार्वती, गंगा तो केवल एक लोक ला पवित्र करते, लेकिन हरि कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा सबला पवित्र करने वाला ग्रंथ है। और धन्य हमार भाग जो हमन कहाँ नहाथन, मानस गंगा मनहाले नहाले ना, मानस गंगा नहाले, ये दी जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेतिन दीदी, लहर गंगा ले लेतिन ना, ये दी जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेतिन दीदी, लहर गंगा ले लेतिन ना। जय हो। भगवान भोले बाबा सुंदर माता पार्वती ला वही राम के पावन पवित्र कथा सुनी, की पूर्ण नर भगत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। कि सुन पार्वती, मैं तोला सुंदर अयोध्या के सुंदर गुणगान करो, भरत की चरित्र सुनाओ। अब मैं तोला भगवान की वो पावन पवित्र कथा सुना तो पार्वती, जे भगवान जी जंगल में लीला करे हैं, वन में लीला करे हैं। आज परमात्मा प्रभु राम जी के अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन,
देखो भगवान जी की कथा जका है अति पावन है और किस की करत जे बर सुर नर मुनि भावन, जे सबके मल्ला भाने वाला है, जे सबके मल्ला पवित्र करने वाला है। और एक दिन तो कहते कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तब भगवान भोले बाबा सुंदर माता पार्वती ला परमात्मा प्रभु राम जी के वो पावन चरित्र के वर्णन करिस, जे पावन कथा ऋषि मुनि सबके मल्ला भाने वाला है। अब एक सुंदर भगवान जी के भजन के साथ हम सब राम कथा में गति प्रदान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तो न जाना हे राम दुबरिया, तो न जाना हे राम दुबरिया, भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, हो बीत जाए न सारी उमरिया। श्री राम। जिनके मिले हैं चार दिनिया, काया खलो कछ रोइहा, कबूड़ जाहे जो चिड़ैया, कोनो पता नन मिले हावे हमला, भव सागर पार हरि के भक्ति भजन कर ले, दुख पीरा ला हरि, हमन के कट जाहि बापू कठरिया, हमन के कट जाहि बापू कठरिया, भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, बीत जाए न सारी उमरिया। जय हो। एको घड़िया ना सत्य संगमा, सुनने न ज्ञान की कहानी, मन के भरम बीत जाहे, सफल हो जाए जिंदगानी, हृदय में भक्ति दिया पार के, अनंत से न कर लिया चोरी,
सब जिंदगी की जितना भी पाप ला समाप्त करना है तो भगवान जी के चरण में आ जाना। और चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो मैया और भैया मन से भी निवेदन और ताली के साथ गाना का कि ज्यादा तन लगा छनगा, ज्यादा तन लगा छनगा, ये धोबी माँ भलोली धोवाई, वो ये धोबी माँ भलोली धोवाई, हो जाए होली कसरा, हो जाए होली कसरा, ये अगी माँ कुलाली सिवाही, ये अगी माँ कुलाली सिवाही। अभी मौका मिले हैं तो मैया आज नहीं गावो तो कब गावो। चलो मीठी मीठी ताली के समय देते। बिल्कुल श्री सीतापति राम जी की कृपा दृष्टि बरसी हमारे ऊपर। भगवान सबके मनोकामना पूरा करिए और हाथ ऊपर करके ताली की सेवा देते गाना का कब गाओगे, कब गाओगे, कब गाओगे, जिस्म से जान जुदा होगी तब पछताओगे। मेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए, मेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए। चाली रे ये दिन उम्र बीत जाए, तेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए, तेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए। वक्त मुकद्दर है हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है, पर वक्त गया तो बात गई बस वक्त की कीमत होती है। तेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए, तेरा हो जाए कहीं तेरा हो जाए। आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़े दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़े दिया, रस्ता उड़े दिया, रस्ता उड़े दिया। आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़े दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता उड़े दिया। सगम सगम गम पगम मपनि मप निसा रे निसा निसा रे निसा रे निसा पनि रे सनि रे सनि निसा निसा पनि पनि मप मप आजा आजा तेरे रस्ता उड़े दिया, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता, आजा मेरा माँ, आजा मेरा माँ तेरा रस्ता, आजा तेरा रस्ता उड़े दिया। बोले राजा रामचंद्र की भगवान भोले बाबा माता पार्वती ला कथा सुनावत की थी कि उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावही विरति। न तो हम पंडित न तो हम ज्ञानी हैं, हम तो केवल गुरु जी के बताए हुए सुंदर बात आप सबके बीच में रखे के एक छोटे से प्रयास करत है। कारण भगवान की जो कथा है वो अति विचित्र है। देखो एक प्रकार के होते चित्र जे दिखते थे समझ में आ जाते और दूसरा प्रकार के होते विचित्र। तब विचित्र काला कहते जे दिखे लेकिन समझ में नहीं आवल विचित्र कहते। लेकिन बाबा जी की इसकी अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। लेकिन बाबा जी की इसकी नहीं, भगवान की कथा अति विचित्र के साथ परम विचित्र एक ते का। और भाई जानने वाला मन परम सुजान, भाई जानने वाला मन भी परम सुजान होते वही मन जान सकते। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब चलो यहाँ से देखो रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द के प्रयोग होते वहाँ कहीं न कहीं कथा में एक नया मोड़ आता है। अब भगवान भोले बाबा मस्त माता पार्वती कथा सुना दी तब किस एक बार पार्वती आवाज भी होते मियाँ। हम जब भी कोनो बात करथन त एक बार कहते कि एक बार जी में पांडुका गे रहो तब पांडुका आप मन एक के बार गे हो कई बार चले गे हो तब भाई कोनो कोनो मन कहते एक बार गे रहो जी तब मोर पैसा चोरी हो गई। मतलब कोई विशेष घटना ला हम एक बार के साथ उठाए के चालू करते। वैष्णव रामचरितमानस में जब भी कथा में एक नया मोड़ आए, टर्निंग पॉइंट आए, तो उस समय में बाबा जी एक बार शब्द के प्रयोग करते। और अभी भी भगवान जी की इसका बोले एक बार चुनी
कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर बैठी खटक शिला पर सुंदर। एक समय की बात, लेकिन यहू विचार करने वाली बात है कि रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द के बात आए है तो एक के बार हर एक कथा थोड़ा होत रही थी, हर एक बात अलग अलग कथा थे बोले राजा रामचंद्र की। हर एक बार शब्द के प्रयोग हुए, हर एक नया कथा उत्पन्न होते हैं। तो एक बार की बात है। अब एक बार एक सेकंड में जैसे कुछ कुछ घटना होती मैं भी बोले हूँ तो कुछ अगर घटना विशेष हो तो हम अनेक बार कहते काबर जब भी माता सीता भगवान के लिए फूल तोड़े। अब ध्यान से सुनत रहो माता रानी मन, जब वनवास काल में माता सीता रीस तो करे के ठन काम रहा, भगवान जी के लिए सुंदर पुष्प चुने और चुन के मस्त पुष्प मन के माला बनाए, भगवान की जटा में सुंदर और सजाए, भगवान के लिए माला बनाए और भगवान के पांव में चढ़ावे। हर रोज के काम रहे माता सीता के। लेकिन आज भगवान जी माता सीता के लिए फूल तोड़ के अपन देखो भगवान जी स्वयं अपन हाथ से निज कर भूषण राम बनाए। भाई भगवान जी अपन हाथ से माता सीता के श्रृंगार के लिए फूल तोड़े हैं। अब देखो हर रोज सीता माता राम जी श्रृंगार करत रही, एक बार एक स्थिति लिखिस काबर कि आज भगवान राम जी सीता माता के श्रृंगार करत है। काबर कि महामाया पांच रंग करे सिंगारना, हो महामाया पांच रंग करे सिंगारना। हमारे गुरुदेव बड़ा प्यारा भाव की थे कि इस समय भगवान राम जी शक्ति के श्रृंगार करें। हम जो भी काम करें तो जब तक एक माँ के आशीर्वाद नहीं होही, एक नारी के आशीर्वाद नहीं होही, तब तक हम वो काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकन। बोले राजा रामचंद्र के जय। और राम जी जानते हैं कि सीता कोने जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रेम करुणा निधान की। ये जगत की जननी है और यही एक जननी है जेकर माध्यम से रावण के वध होना है। नहीं माता सीता के ही नाम से रावण के समूल वंश के विनाश होना है। तो अभी से माँ भगवती के आराधना करिस, पूजा करिस। आप विचार करो जीवन में ये जरूरी नहीं है कि हम केवल माँ की ही आराधना करें। काबर भैया आपके घर में आपके पत्नी भी आपके लिए हर रोज भोजन बनाते, आपके वस्त्र तैयार करते, आपके कपड़ा धोते, आपके जूठन लखाते और यहाँ तक कि आपके हर दिनचर्या में वो पत्नी सहयोग करते। वो पत्नी भी पूजनीय है। हरे बोले राजा रामचंद्र की। कारण पत्नी केवल भोग के लिए नहीं, पत्नी आपके बाम अंग में बैठे और अर्धांगिनी कहे गए। बोले राजा रामचंद्र के वो आपके आधा अंग और आधा अंग के साथ आपके उत्तरदायित्व ये बनते कि अगर हम सब वो माँ भवानी के सम्मान करते तो घर में भी पत्नी है ओकरो सम्मान होना चाहिए। काबर आप और हम सब विचार करन अभी नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में सब माता रानी के आराधना करी, सब भगवान जी के माता शक्ति के उपासना करी। कारण नवरात्रि शक्ति की ही उपासना के ही पर्व है। 5-6 जन दाई मनीष ने गोट के बैठ के गोठियावत रहा। एक जन बोलत रही कि सबले अच्छा त्योहार कौन सा लगता दीदी? तो एक जन बोली मोला सबले अच्छा होली बढ़िया लगते, एक जन कहा मोल दीपावली बढ़िया लगती दीदी, एक जन कही मोला सबले सुंदर नवरात्रि लगते। तो मन पूछ परिस की दीदी तोला नवरात्रि काबर अच्छा लगता है? तो दाई बड़ा गजब जवाब। ओ दीदी कहिस कि मोला नवरात्रि एकर से दिन अच्छा लगते काबर कि 9 दिन के नवरात्रि में मोर मधुआ पति दारुल हाथ लगाए एकरे से दिन नवरात्रि बने लागते।
और 9 दिन जब नी पीनी एकदम शांति के साथ घर में रही थे, अक्का सबके सम्मान करी, अक्का प्रेम से बात करते। मैं तो माँ भगवती से जिंदगी भर के लिए निवेदन करती हूँ कि माता हमेशा नवरात्रि रहती, ताकि हमारे परिवार में घर में हर दिन नवरात्रि जैसे आनंद रहती और मोर पति नशा के पान नहीं करतीस तो जीवन कत्का अच्छा से बीतीस। अब सोच के देखो, जे परिवार में अगर नशा के पान नहीं है, जे परिवार में व्यक्ति गलत आचरण नहीं करे, वो नारी के हर एक दिन त्योहार ले कोई कम नहीं रहा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और भाई और कई बार इंसान की मानसिकता ये बन गई है कि जब का भी त्योहार ला हम मन महुआ से जोड़थन, होली हो या कुछ भी त्योहार हो नशा ही से जोड़ देथन। और जब माता रानी मन कई जन मन ईमानदारी के साथ बताऊं भाई, जब कई दाई मन हते यहू बोलो सोचत रहते त्योहार मतातीस भगवान काबर त्योहार आथे तो कहीं ना कहीं घर के पुरुष मन पी के अक्का हल्ला करते, वो एक दिन पीते लेकिन ओकर नाम से हमन पूरा परिवार में पूरा गांव भर में कई साल तक ओकर किए हुए कर्म के हमन फल ल चुकाथन की। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो माँ जाम अब जब का भी भैया मन से घनो निवेदन भैया, कारण जाम से जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, हरि राम नाम का प्याला पी ले तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर नवरात्रि आते तो हम नशा के पान करके माता रानी के दरबार में नहीं जा सकते, ठीक बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचो अगर हम नशा के पान करके वो हमला जन्म देने वाली महतारी के पास में जाते हैं, अगर व्यक्ति नशा करके वो अपन पत्नी के पास जाते हैं, जो पत्नी अपन परिवार ला छोड़ के अपन सब चीज ला छोड़ के आपके लिए आए हैं, सोचो वो भी तो एक माँ के स्वरूप है ना। और आप नशा करके आपके बेटी के पास जाते हो, जे बेटी अपन आप से ज्यादा आपला प्रेम करते, तो कहीं ना कहीं हम वो माता के सम्मान करन बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में भी हमारे बीच में पत्नी माँ बेटी के रूप में वो नारी है, उकरो मन के सदैव सम्मान करना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। अगर बताओ माँ, जे घर में नारी खिलखिलाते वो घर में कभी भी लक्ष्मी निराश होके नहीं जाए, वो घर में सदैव माता लक्ष्मी के वास होते। एक सितन भैया जे घर में नारी मन के सम्मान होते वहाँ हर प्रकार से देवी देवता मन के वास होते। एक सितन भगवान जी शक्ति के आराधना करे है, कारण बिना शक्ति के कोई भी काम में सफलता नहीं आ सके। माँ भवानी के सुंदर अपन हाथ से राम जी फूल के श्रृंगार करके आज माता भवानी सीता के श्रृंगार करत रहा है, और सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और कतका आदर के साथ भगवान परमात्मा प्रभु राम जी वो पुष्पुला माता सीता ला पहनाते हैं, और कहिस कि भगवान जी का में बैठे रही स्फटिक शिला में, और स्फटिक शिला में बैठ के भगवान परमात्मा सुंदर माता सीता का श्रृंगार करत रही। अक्कल कौन देखिस, देखो अक्कल देखिस इंद्र के पुत्र जयंत। अब देखे के बाद जीवन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क आगे, कारण जयंत सुने रहा है भगवान के प्रताप ला कि भगवान है अखिल भुवनपति, मनुष्य के रूप में अवतरित हो है, और फट ले ओकर नजर पड़ गई भगवान राम जी के ऊपर, जे राम जी नारी के श्रृंगार करत रहे। अब जयंत के मति भ्रमित हो गए, जयंत के थे ही भगवान है, जे भगवान नारी के श्रृंगार करत है, ओला सब दुनिया वाला मन भगवान के थे, सिर तो भगवान हो ही, ये सब नारायण के थे, और जो नर के समान एक नारी के श्रृंगार करत है। और माँ आज यही विचार लेके जयंत के जीवन में आज माया अंकुरित हो गए कि निश्चित रूप से भगवान हरिया नहीं, और जयंत अपन मन के जो विकार ला दूर कैसे करिए। आओ एक सुंदर भजन के साथ आप और हम सब मिलके भजन के आनंद देवन। बोले राजा रामचंद्र की जय। जामत देखियो मैं तो कटही के भीड़वारे, कटही के भीड़वा मुहूर्त देखियो मामा डार हो, तुलसी बिहावत देखियो सियापति जानकी, मकुट खपे राजा राम हो, ये हो मोर राम के भाई
लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो भरवाना गाड़ी के संगे गाड़ी बना ले भैया गाड़ी बनाई ले जोड़ले बत्ती सो खड़ी धान हो छोटे छोटे मुसवा के गाड़ी बना ले भैया जोड़ले बत्ती सो खड़ी धान हो ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो आहा हा 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 रा 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 हो। तो मीठी मीठी डाली के साथ भजन में आनंद लेते गाना है और गाबो का उड़ जाहि रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाहि ना एक बार दादाजी पर जोरदार ताली के साथ स्वागत हो कारण कोई लाए फूलों की माला और कोई घी की प्याली अगर कोई नाच के हाजिरी लगाएगा तो बाकी भक्त बजाएंगे जोरदार ताली। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और मिल के गाना है का उड़ जाहि रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाहि उड़ जाहि रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाहि ना।
अलावा और कुछ नहीं रखा है। काबर आप दुनिया में एक विचार करो, अंतिम सत्य का है भगवान के नाम ना दादा। और दादा से पूछ लो एक सेकंड भगवान के नाम में झूमत हो गावत है काबर। चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और मीठी मीठी ताली के साथ गाना है। और गावो का मन बसाले गभिया तन मन माले वो दीदी भक्ति सिया राम के जिंदगी मता है वो दीदी बिना हरि नाम के जिंदगी मता है वो दीदी बिना हरि नाम के सिया राम गाले गभिया मन बसाले वो दीदी भक्ति सिया राम के जिंदगी मता सुरपति सुत धरि वास वेशा सत चाहत रघुपति बल देखा। आजंत अपन रूप ल बदल के माता सीता के पांव चोंच मार दे भगवान के बल न देखे के खातिर। भगवान हो तरफ एक कुशल पकड़ी अभिमंत्रित करके जैसे छोड़ी तो भगवान के वो जैसे ही अभिमंत्रित बाण जयंत के पाछू पाछू भागे। जयंत मुड़ मुड़ के देखे भगवान के बाण पाछू नजर आवत रहा है। ओ भाई वो सबके पास में गी सबले पहले अपन बाप के पास गए हो कि मोल बचा ले पिताजी। ओकर पिताजी कहते देख बेटा अगर कोनो कलेक्टर जगह गलती करके कंडक्टर लाग कहिबे मोल बचा ले मोर बाप की केटा कंडक्टर काज कर रही बेटा। भाई अगर कोनो कलेक्टर से गलती करके कंडक्टर लगा है मोल बचा ले की तो कंडक्टर कुछ नहीं कर सके। वैष्णव भगवान से द्रोह करे हस ब्रह्मलोक गिश और भगवान जी भोले बाबा के पास भी गिस कैलाश में गिस कोई जगह में और स्थान नहीं मिले। संत में नारद देखा विकल जयंता नारद कहते कि देख जयंत जेकर से अपराध करे हस वो दुनिया में अतुलित बल धाम में भगवान रघु कुल के नाथ है संसार के मालिक के बस ओकरे चरण में जा। अब जब जयंत अंत में भगवान के चरण में जाके भगवान से क्षमा याचना मांगी सो की प्रभु कितना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया कितना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी ओम जय जगदीश आखिल को जगदीश आकर आखिला जयंत के आखिला और जयंतला समदृष्टि प्रदान करी।
यद्यपि वो जो मोह उत्पन्न हो रही जो काम करी सो कलिए भगवान जो ला वध कर सकत रही, लेकिन फिर भी भगवान अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने हैं। भगवान सदैव दिनों पे दया करने वाला है। काबर भगवान ला केवल शिक्षा के माध्यम से, प्रतीक्षा के माध्यम से जाने जाते मैया, भगवान ला परीक्षा के माध्यम से नहीं जाने जाए। और जयंत भगवान के परीक्षा लेना चाहिए। एक शीतल भगवान जो संदृष्टि प्रदान करिस और पीला बत्ती के संकेत एक प्यारा शांतिम भजन के साथ आप और हम सब मानस मंच ले विदा लेबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। हाँ, आज पहले दिन है ना दाई और 2 दिन बाचे। कम से कम अभी बहुत जन बैठे हो, हमारे पहले मन आग बैठे रहे सुमरनी करें तब के बेरा तो भैया मन 5-10 जन बैठे रही, 100 दीदी मन बैठे रही, तो कम से कम 3 दिन के रामायण में कटाना नहीं है माँ। ये हमारे चलिए तो आयोजन है माँ, कम से कम ये आयोजन ला सार्थक बनाना है। आपको 3 दिन ला आपने सेवा देना है। काबर ये दीदी रामायण सुनी लाया बेबो दाई दादा तो चलो एक बार सबके हाथ पर हो। ये दीदी रामायण सुनी नया बेबू दाई दादा लसन वाला नया रामायण सुनी नया बेटा दाई दादा लसन वाला दाई दादा के सेवा लगले हरि भजन नाम मा बसले दाई दादा के सेवा लगले हरि भजन नाम मा बसले जीवन की मुक्ति करा लो, दोनों हाथी मंदाली बजा लो ना, दीदी देवता ना मना लो, रामायण सुनी नया बेबू दाई दादा लसन वाला
बताइए। यात्रा करते हुए बहुत सुंदर भजन से संगवारी है, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हमारे जनता जनार्दन के बहुत सारा मांग है कि भाई कहा थे मुरली वाला ले बंसी वाला ले। अब वो जनता में जाने कदे गाना सुनी दे, जस के सुनी होली गाना सुनी कि मुरली वाला सुनी कि संगवारी ले सुनी। चलो एक बार आवाज लगा के बताओ, तू ही मत बताओ। आए ये मुरली वाला ज्यादा डिमांड है बेटी। ये गाना अगर आपके मुखारबिन से हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरगड़ा के ये भव्य मंच के आयोजन आज सार्थक हो जाए, मुझे ऐसे विश्वास है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। और हमारे महतारी में बैठे हैं, अच्छा नहीं लागत है यहाँ चेन का पड़े पूरे चेनवा हो गए मोर भाई माई, तो यहूदी आगे बैठ सकते हो और भजन के आनंद लेना है। एक बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध 2-3 मानस मंडली है जेकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति मंच में होना है। मुराब सबसे निवेदन है जितना प्यार जितना माया दुलारा पर पूजा बेटी मिला थे वैष्णव माया दुलार प्रेम आज के समस्त मानस मंडली आपको दे के जाना है। और कोनो आज के समापन के बगैर यहाँ से जाना नहीं है, ठीक है? तो अगर कोनो जगह की कमी है तो आगे बैठ सकते हो, डराओ मत। घर में तुम्हारा रात चलते है, अभी बता दीस ना नारी शक्ति के बारे में, तो तुम शक्ति हो और शक्ति मन तो कहीं भी विराजमान हो सकते है कि नहीं? तो एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दो पूजा बेटी का। और एक प्यारे से भजन के लिए मंच आप लोग सादर समर्पित बेटा। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली वाले मोहना मुरली के बजा मुरली ये धुनमा राधा रानी सबको
उमापति महादेव की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। कहते हैं कि रहे जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कि रहे जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आवाज ऊंची और संकोच कम, बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। शानदार और जानदार प्रस्तुति ये थी पूजा मानस परिवार चिरको जिला महासमुंद, और संग में बलौदा बाजार तक हो गए नहीं बेटा, बलौदा बाजार तक हो गए। खबर महासमुंद जिला एकर मैके बलौदा बाजार जिला एकर ससुराल है। बेटी दू कुल लतारे के काम करत है। अभी बता दीजिए अपन व्याख्या के माध्यम से, अपन कथा के माध्यम से कि पत्नी के भी सम्मान होना चाहिए। और कहे गए कि जे घर में पत्नी के सम्मान होते, पत्नी के भावनाओं और मर्यादा की कदर कर जाते ना, वो घर में साक्षात लक्ष्मी मैया के वास होते। पत्नी को दूसरा नो है, वो साक्षात वैभव लक्ष्मी के स्वरूप है। उग्र स्थिति कहे गए कि जीवन में हजारों लड़कियां आती और हजारों चली जाती है, कि जीवन में हजारों लड़कियां आती और हजारों चली जाती है। अरे कोई हंसाती है तो कोई रुलाती है, पर याद रखना मेरे दोस्त, साथ वही निभाती है जो डोली में आके अर्थी में जाती है, जो डोली में आके अर्थी में जाती है। ये भाव कथा के माध्यम से इस मंच पे रख रही थी हमारी प्यारी सी बिटिया। सुंदर गायन वादन व्याख्यान आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं इतना ही कहूँ कि राम नाम की गंगा बहाकर, कि राम नाम की गंगा बहाकर आपने सबको रिझाया है, कि राम नाम की गंगा बहाकर आपने सबको रिझाया है। मानस की प्रस्तुति कितना शानदार होता है, इस मंच के माध्यम से आपने बताया है, इस मंच के माध्यम से आपने बताया है। और कहते हैं ना कि अपने सुरों से आज ये महफिल सजाया है, कि अपने सुरों से आज ये महफिल सजाया है। सुंदर व्याख्यान के साथ साथ सुमधुर गीत गाया है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ पूजा बेटा, सरकड़ा के लोगों ने आपको अपने दिलों में बसाया है, आपको अपने दिलों में बसाया है। एक जोरदार ताली के साथ इनका सम्मान करिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और आइएगा समय को ध्यान में रखते हुए आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं, सम्मानित डोमार साहू जी, सम्मानित दयानंद साहू जी, आप अध्यक्ष हैं बजरंग दल के, साथ ही साथ टिकेश निशा जी आप कप्तान है सरकड़ा क्रिकेट टीम के, और हमारी बिटिया के स्वागत और सम्मान के लिए श्रीमती हेमलता कंवर, तीनों भाइयों से और हमारी मातृशक्ति से निवेदन है कि आप लोग शीघ्रता करिएगा। और मंचस्थ मानस मंडली पूजा मानस परिवार चिरकों के इस मानस पुत्रों का आप आत्मीय स्वागत अभिनंदन करेंगे। सम्मानित डोमार साहू जी, सम्मानित दयानंद साहू जी, अध्यक्ष बजरंग दल, सम्मानित टिकेश निशा जी, कप्तान है आप सरकड़ा क्रिकेट टीम के। अगर आपकी उपस्थिति है तो शीघ्रता करिएगा। और इसी क्रम में हमारी मातृशक्ति श्रीमती हेमलता कंवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा मंचस्थ मानस मंडली को आप आत्मीय अभिनंदन देते हुए उनको इस मंच से विदाई देने के क्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। और निवेदन करूं शीघ्रता करिएगा। सम्माननीय जिनके नामों को मैंने वाचन किया है आइएगा। और ये राम टोकरी में सजी हुई अर्थ पुष्प की राशि आपको गायन वादन संगीत और सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आपने जो इस मंच को सजाया है और दर्शक दीर्घा को सुनने पर आपने मजबूर किया है, आपकी कला की देन है। मां सरस्वती का आपको साक्षात आशीर्वाद है। और आपकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर बहुत सारे दानदाताओं ने आपको अर्थ पुष्प से नवाजा है। जी हाँ, आप हैं तुलसीबाई जिनके माध्यम से 10 रुपए के सम्मान राशि आपको मिला है। सम्मानित यादराम निषाद जी, आपकी तरफ से 10 रुपए का सम्मान। सम्मानित चेतना निषाद 10 रुपए, मादानी यादव 10 रुपए, ऐश्वर्या साहू 10 रुपए, लक्ष्मी साहू 10 रुपए, नित्या साहू 10 रुपए, निवांशी साहू 10 रुपए, सुनीति निषाद की ओर से 10 रुपए, देविका साहू की ओर से 10 रुपए, नागेश निषाद की ओर से 10 रुपए, हीराबाई निषाद की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय नारद साहू की पुण्य स्मृति उनके परिवार की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि आपको सब प्रेम भेंट हुआ है। आप लोग ताली बजाइए, बहुत सारी राशि है। लगता है पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा।
इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम हमारी पूजा बेटिया को मिला और हो क्यों नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की वो बेटी है जिन्होंने अपने आप को परिभाषित किया है और आज सरकड़ा की तमाम बेटियों के लिए आदर्श स्थापित करके आप इस मन से जा रही हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के पूरा ताली बजा के सम्मान करिए आप लोग। आइएगा इसी क्रम में केवरा साहू पलारी से 70 रुपए देती है, अक्तू राम जी 10 रुपए, भक्ति बाई 10 रुपए, पीलूराम साहू जी के द्वारा 20 रुपए, भूमिका और नम्रता निषाद की ओर से 20 रुपए, ईश्वर और तमिल साहू की ओर से 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, रमन निषाद की ओर से 10 रुपए, दुर्गेश निषाद की ओर से 10 रुपए, होमिन निषाद की ओर से 20 रुपए, गुहाराम की ओर से 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, जानकी साहू की ओर से 20 रुपए, विजय साहू की ओर से 20 रुपए, तेज राम दीवान की ओर से 20 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, कृपा राम यादव की ओर से 10 रुपए, मोहिनी यादव की ओर से भी 10 रुपए, सिद्धति की ओर से भी 10 रुपए, अभिषेक दीवान की ओर से 10 रुपए, डमेश्वर यादव की ओर से 20 रुपए, टकेश्वर भाई साहब की ओर से 10 रुपए की सम्मान राशि आपको सब प्रेम भेंट हुआ है। और लीजिएगा इसी क्रम में तेज राम साहू की ओर से 10 रुपए, डॉक्टर एम.एल. निषाद की ओर से 50 रुपए की राशि सब प्रेम भेंट हुआ है। ताली बजा के आप लोग सम्मान करिएगा। इसी क्रम में ये अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वो अंशु का लिखा है, अब नहीं जानो भाई, अंशु लिखा है अंग्रेजी में, वो कर डाले 10 रुपए। ये क्रम में भूपेंद्र दीवान की तरफ से 10 रुपए, हरीश निषाद की ओर से 10 रुपए, पवन साहू रायपुर के डाले 10 रुपए, श्रेया साहू की तरफ से 10 रुपए, श्रुति साहू की तरफ से 10 रुपए, रामवती और अदिति बिजली वाले की तरफ से 20 रुपए, मंगेश निषाद और बिजली की ओर से भी 10 रुपए। बहुत सारे सम्मान की राशि आपको सब प्रेम भेंट प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आपके सुमधुर गायन वादन सुंदर व्याख्यान से आज सरकड़ा की जनता जनार्दन जो अभिभूत हुई है। मैं सरकड़ा के जनता जनार्दन और आयोजक परिवार की ओर से आपको कोटि नमन करता हूं बेटा। जिस प्रकार आप इस कदर आगे बढ़े हैं, आगे भी आप खूब नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने पति का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और छत्तीसगढ़ में आपको हमेशा यूं ही जाना जाए, पहचाना जाए। इसी भाव के साथ कुछ दे नहीं सकते आपको, कि कुछ दे नहीं सकते आपको, ये प्रेम रूपी पहुनाई है। कि कुछ दे नहीं सकते आपको, ये प्रेम रूपी पहुनाई है। लीजिए मानस के संत जनों, इस मन से आपको सादर विदाई है, इस मन से आपको सादर विदाई है, इस मन से आपको सादर विदाई है। अब विदा हो के जाते तेरे बढ़िया बढ़िया गाना कैसे ताली इसलिए नहीं बजना चाहिए, दोनों हाथ उठा ताली बजना चाहिए, सबको डाल ले मोर भाई मन को तिल तको। इतना शानदार और जानदार मानस मंडली हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करते हैं। ये हमारी पूजा बेटी आज देख के हमला भी सीखना है, हमला भी समझना है। आज छत्तीसगढ़ की कोई बेटी, हमारे भारत देश की कोई बेटी कोई क्षेत्र में कम नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना है। सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से एक विशेष पहचान पूरा मानस जगत में हमारी पूजा बेटी बना के रखे है। ऐसे कलाकार लपा के हम धन्य हन। और पुनः ये मंच के माध्यम से कोटि नमन करथन, धन्यवाद ज्ञापित करथन, उज्जवल भविष्य की कामना करथन। और अभी हमारे पास तो जानदार शानदार मंडली बाँचे है और वो लोग सुने हो कहीं जगह नहीं सुने, पहली बता था और बहुत सुन के जाना है। सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनू ना तो 3 बेले चाय है और चाय पी पी के सुनना है, ठीक है? एक बार दोनों हाथ उठा के सबको टहल ले, जोरदार जयकारा लगा दो। जय जय श्री राम, हर हर, प्रेम से बोलो शीतला मैया की। ये बात, ये जोश और जुनून बना के रखना। काबर की छत्तीसगढ़ की ख्याति रखते मानस मंडली मन के मंच पुनः आगमन होना है। सम्मानित टकेश्वर साहू जी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरा निवेदन है आप मंच की ओर अग्रसर हो जाइए ताकि आगे के संचालन की कार्रवाई। सम्मानित ईश्वर साहू जी शिक्षक महोदय यहाँ पे विराजमान हैं और मैं चाहूंगा कि आगे के मंच संचालन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, है ना? आइएगा, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, सम्मान करिए। आइएगा, ताली जोरदार बजना चाहिए। और निवेदन करूंगा चंद्रकांत भाई आपसे कि अबीर गुलाल लगा के इनका आदमी स्वागत करे, अभिनंदन करे। और लीजिएगा, बहुत ही
प्रिय मित्र हमारे और शिक्षक बंधु हैं, बहुत ही बेहतरीन मंच के संचालक हैं, आपका इस मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लीजिएगा एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करिएगा और आगे का संचालन के लिए ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद सचिव भैया। वैसे तो आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। अभी आप सब यहाँ पे सुन रहे थे पूजा मानस परिवार और इसके तत्काल बाद यहाँ पर आगमन हो रहा है स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल अर्जुनदा। सभी भाइयों को मैं यहाँ मंच पर आने के लिए अभिनंदन करता हूँ। आप आइए, यह मंच आपके लिए सादर समर्पित है। सभी लोग तो मेरे ख्याल से खाना खा के आ चुके हैं, तो आप लोग भरपूर आनंद लेंगे। अभी आपके सन्मुख मंचित होने वाली मंडली स्वरांजलि मानस परिवार बहुत ही दूर से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुई है अर्जुनदा से। अर्जुनदा यहाँ से बालोद जिला से बहुत दूर से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं सभी मानस बंधुओं से शीघ्र आग्रह करता हूँ कि वे यथाशीघ्र पधारने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मानस पुत्रों के लिए। मंच तक पहुँचते तक आप लोगों के जो तालियां हैं वो उनको मिलती रहनी चाहिए। हमारे स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल जो कि ग्राम खुरसुल जिला बालोद है, धीरे धीरे हमारे मंच की ओर बढ़ते हुए स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल के भाई एवं हमारे बहन जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। आइए, स्वागत है। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। आसन ग्रहण कीजिए। जोरदार तालियां। और स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल आप सबके समक्ष मंचासीन हो चुकी है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी दीपिका साहू, कुमारी पार्वती निषाद, हमारी बहन के लिए भूमिका यादव जी के स्वागत के लिए कुमारी दीपिका साहू और कुमारी पार्वती निषाद, और हमारे और बाकी हमारे वाद्य यंत्र कलाकार जो भाई लोग हैं उनके लिए गोपी निषाद, प्रकाश पटेल और नरेश साहू। अति शीघ्र आकर के हमारे मंचासीन मानस पुत्रों का गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे। शीघ्रता कीजिएगा। कुमारी दीपिका साहू, कुमारी पार्वती निषाद, गोपी निषाद, प्रकाश पटेल जी और नरेश साहू जी। आइए, स्वागत पाते पाते मैं हमारे मानस मंचस्थ मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख दूं। व्याख्याकार की भूमिका निभा रहे हैं श्रीमान सौरभ यादव जी, और मुख्य गायन स्वर होगा भूमिका यादव जी का। तबला पर होंगे चेमन देवदास जी। हाँ, हमारी बहन के लिए
भूमिका यदु जी के लिए निहारिका साहू आइए और हमारी बहन का स्वागत करेंगे। निहारिका साहू। तबला पर चेमन देवदास जी, ढोलक पर अपनी संगत कर रहे हैं श्री राहुल यदु जी, और साथ में पैड बजा रहे हैं अखिलेश देवांगन जी, और आर्गन पर अपनी उंगली फिरा रहे हैं अजय कुमार। और इस मंडली के संचालक महोदय हैं श्री अखिलेश देवांगन जी। तो ये रही इनकी संक्षिप्त परिचय। बहुत ही सुंदर स्वागत आप सभी का हमारे पैरी प्रवाह युवा मंडल की ओर से बहुत बहुत समस्त ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप वाद्य यंत्र को विद्युत से जोड़ते हुए आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा व्याख्याकार महोदय से। आपको जो यहाँ पर आयोजक मंडल की ओर से जो प्रसंग मिला है अरण्यकांड, अरण्यकांड दोहा नंबर 4। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी, कबहु तजय मति मोरी। जी हाँ, अरण्यकांड दोहा नंबर 4। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। तो आपको लेकर चलेंगे अरण्य यानी कि जंगल की ओर, जंगल की सैर कराने। तो चलिए आप सब जंगल अरण्यकांड की ओर आज हमारे व्याख्याकार भैया श्रीमान सौरभ यादव जी लेकर चलेंगे। वाद्य यंत्र को विद्युत से अगर जुड़ गया होगा तो मुझे इशारा करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने हमारे गांव को माला माल कर दिया। आपके आगमन से निश्चित ही हम गदगद हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
हेलो जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ठीक ठीक हेलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मॉनिटर हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम थोड़ा ट्रेवल डालो भैया हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मॉनिटर हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हेलो हेलो जय श्री राम जय श्री राम बस इतना ही है ना श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा लीजिए, यदि आप सभी वाद्य यंत्रों को जोड़ दिए हैं मंडली की स्थापना तिथि 2022-23 और हमारे भाइयों का संपर्क नंबर है 7000997394। लीजिए, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दीन उपकार। तो लीजिए, यह मंच माइक आपको सादर समर्पित हरिभक्ति के साथ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो जय श्री राम लखने सिया राम चंद्र की जय। हेलो हेलो श्री गुरु चरण सरोज रचे मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे हो कलेश विकार लखने सिया राम राजा राम
की जय। प्रिय रामचंद्र जय हो जय श्री राम छिप छिप श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मंगला नाम चक्रतारा वंदे वाणी विना चरण शरण में आई के धरो तिहारा ध्यान संकट से रक्षा कर संकट से रक्षा कर पवन पुत्र हनुमान दुर्बल काज बनाई के मम निहार अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल हे अंजनी के लाल हाथ जो विनती
सुनो वीर हनुमान कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भगति पवन पुत्र श्याम रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन, वात्सल्यमयी महतारी मन, बैराग्य रूपी बाल गोपाल और अपन अथक परिश्रम से ये धर्म मंचला सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गण एवं सदस्य गण, ये धर्म मंचला सजाए में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भी सहभागिता हो, समस्त राम भक्तों अपनी मृदुवाणी से ये धर्म मंचल गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक घोषक महोदय, अतिथि वृंद के समूह में बैठे समस्त अतिथि गण, अपने ध्वनि संयंत्र के माध्यम से ध्वनि दूर दूर तक प्रसारित करने वाले साउंड कच महोदय और अपने कैमरे के माध्यम से मानस धर्म मंचल दूर दूर तक प्रसारित करने वाले कैमरामैन महोदय एवं समस्त श्रोता सज्जन समाज ग्राम सरखड़ा के श्री चरणों में सुरांजलि मानस परिवार ग्राम कुरसुल अर्जुंदा जिला बालोद की ओर से सशतमन प्रेषित कीर्तन सादर स्वीकार कर ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोक्ष के शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा राघवेंद्र सरकार की कथा प्रसंग चर्चा करे के आदेश प्राप्त हो अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोर बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कब हो तजय मति मोह। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। और 14 वर्ष की वनवास की यात्रा में चित्रकूट में बिताते हुए राघवेंद्र सरकार जी के मन में अब यह बात आती कि ये स्थान अब सब जान चुके हैं, अयोध्या वासी सब जान चुके हैं, तो इस स्थान परिवर्तित करके बदल के कोई दूसरा स्थान पर जाना चाहेगा। और उसी महर्षि अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम जी, रामानुज लखन जी और माता सीता जी के आगमन और भगवान का समक्ष देख के अत्रि मुनि भगवान श्री राम का सुंदर आसन देते, यही कथा की पृष्ठभूमि है। भगवान श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहीं के संवाद की कथा प्रसंग आप सबों के बीच रखने के प्रयास करो। ऊपर से पूर्व प्रभु के श्री चरणों माता रानी के भजन पुष्प अर्पित करण। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए माता रानी की जय हो। बिल्कुल जयकारा आपको मने लगाना है दीदी। उंघावत बैठे हो वैसा लग हमन तो उंघाते छ हमन के सकल दिख के बन लगत ना सब जन सोए रहे न, अभी उठे अचानक से दीदी बन के बंद हुई सब हमन आंख बैठ गए। हमन मजाक भी उड़ाते हैं एक दूसरे के कि देखी तो बड़ा लगी कि मत सुत उठ के सीधा जबरदस्ती कोई बैठाए ऐसे बैठे ऐसे करके है नहीं। तो एक तरह आप मन अपन एनर्जी दिखाओ ना, इसने चुप पे बैठे रहे तो का है सब में नहीं कहो, लेकिन एक आध में जयकारा लगाए पड़ी है ना। चलो लगाओ। बोलिए माता रानी की जय हो। बोलिए शीतला भवानी की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय हो। विसेवास के
रोके सुखर माला बनाए हो निर्मल मन के थारे है श्रद्धा के जगमग देना चलाए हो जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो बार दिया ना ये दिदाई बर दिया ना रेडी हो भाई दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है और भजन में ताली घलो बजाते ना चलो बोले सच्चे दरबार की जगमग जगमग हो जय हो ताई हो जय हो ताई और तू जगमग हो बर दिया ना ताई हो बर दिया ना ताई हो
है नहीं तो मॉनिटर लेकर बढ़ा मोल नहीं है घर मन के बढ़ा दे भाई सब हमरो मन के गला मन पूरा बैठ के समझ आवत है आपको है नहीं रोज रोज गवे में तक तक सहयोग करो ना चलो करो हाथ उठा के बोले शेरावाली मैया की जय हो जिसने उठाओ लेन उठा रहा हो ना एक तो ना दीदी मन की जनसंख्या कितना बढ़िया है तो भैया मन कहाँ है सोच के नहीं पर खाना बनाना जरूरी है नहीं अब दीदी मला छुट्टी मिले तो भैया वाला तो एक काम करल पड़ी लेकिन एक कनक आप मन मोर साथ सहयोग करो चलो बोले शेरावाली मैया की जय हो पर दिए ना बिल्कुल हाथ उठा के पर दिए ना पर दिए ना पर दिए ना दिए ना दिए ना पर दिए ना रणवाला बोलिए माता रानी की बोले शीतला भवानी की जय हो ठीक श्री राम भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी महोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कब हो तजय बसे हो। भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और फिर अत्रि मुनि जब भगवान श्री राम जी अपन नेत्रों के समक्ष देखते जिगर अत्रि मुनि तपस्या करे साधना करे ध्यान करे वही आज साक्षात अत्रि मुनि के समक्ष आश्रम में और इस रूप ला देख अत्रि मुनि भगवान के श्री चरणों के ऊपर शरण वही अत्रि मुनि जो अनुसुईया माता के पति अनुसुईया के पद गई सीता मेरे बहुरी सुशील बिनु जे वे तीनों के अभाव है वही अत्रि है जो तीन त्रिशूल है तीनों से परे है वही अत्रि है जेकर जीवन में ये तीन अभाव है दैविक भौतिक ये तीनों के अभाव जेकर जीवन में है वही अत्रि है और साथ में अनुसुईया माता आश्रम में निवास एक माँ के समक्ष माता सीता एक पुत्री पहुंचते कहे जाते कि माता सीता की माता की सहेली अनुसुईया माता और कई संतों के श्रीमुख से हम यह भी सुनते कि जब माता सीता अनुसुईया माता के आश्रम में जब पहुंचते और अनुसुईया माता के द्वारा
माता सीता ला वस्त्र आभूषण भेंट किए जाते हैं, तो यही एक चीज के में वस्त्र के आभूषण दिए जाते हैं, यह भी एक प्रचलन है। अनुसुईया जिसमें सुईया के अभाव है वही अनुसुईया है। सुईया के अर्थ का है जो दूसरों में केवल दोष दर्शन करे, दोष गुण में भी दोष के दर्शन करना, ये सुईया। और अनुसुईया कौन है? ये में सिर्फ गुण के दर्शन करना। रावण के चरित्र में यदि हम देखें तो रावण के चरित्र रही से जो गुणों में भी और गुणों के दर्शन करने वाला ऋषि रावण, यह चरित्र से पूर्ण ऋषि रावण जे गुण में भी कार्य के दर्शन करे, दोष के दर्शन करे, लेकिन जेकर जीवन में के न दोषों के दर्शन के अभाव हो जाए, वही कौन है? अनुसुईया है। और अनुसुईया माता के लिए प्रचलित कथा आप सभी जानते हैं कि ये वही दिव्य प्रतिव्रत नारी है जिला भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जिला परीक्षा लेके थे कि जब धरती में सतीत्व के चर्चा होते तब कहते कि सबसे बड़े प्रबल सतीत्व कौन होते थे? तो अनुसुईया की बात आती। तो त्रिदेव की पत्नियां परीक्षा लेके देखना चाहते और यहीं पर भगवान शिव, ब्रह्मा और नारायण नारी हट के समक्ष विवश होकर परीक्षा के लिए जवाब। तो माता अनुसुईया अपन तप बल से तीनों ला शिशु बना देते और तीनों ला शिशु बना के एक लंबा समय तक जब हो जाते तब तीनों माता मन ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां रानी बना कहते कि बहुत लंबा समय हो गया अभी तक स्वामी के वापसी नहीं हुई। तब वहां जाके देखते तो तीनों बाल रूप में अनुसुईया माता के आंगन में खेल। तब वो तीनों भी समझते कि ये प्रताप एक नारी सतीत्व की महिमा बड़ा विशेष पतिव्रत धर्म में कहे गए। पतिव्रत धर्म ये धर्म वो व्रत है जेकर फल कोई अन्य लबिल थे कहे की आशा ये है। पतिव्रत धर्म के पालन करते कौन? नारी है। एक पत्नी जो है वो पतिव्रत धर्म के पालन करते और पतिव्रत धर्म के पालन करते और उपर लाभ जो है या कहा जाए उपर फल कौन लबिल थे उपर पति ला प्राप्त हो। ये पतिव्रत धर्म है। सती अनुसुईया पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले कि जो त्रिदेव बाल रूप में अपन अंगना में खिलाई वो अनुसुईया जब सुईया के अभाव हो, जब दोष दर्शन के अभाव हो, जेकर जीवन में कहे न दोष दर्शन के अभाव। सामान्यतः जीवन में यही होते कि अवगुणों पे सबसे ज्यादा अधिक नजर जाता, गुणों पे कम और अगुणों पे बहुत अधिक प्रभाव रूप से लोगों की नजर दृष्टि की। जिस प्रकार से राख में के अंदर में अग्नि रहते, राख जो है ना उकर अंदर में एक अग्नि कोने में रहते। संत मानो वही है कि जे उस छुपे हुए अग्नि लगा कर दे, प्रकट कर दे अवगुणों रसता दिखा दिन रात राखो, रसता देखो रसता दिखा दिन रात राघो।
मझधार माहिरों अब पार तेरा आवे आँखें तरसती हैं बोला तरस दिखावे मझधार माहिरों अब पार तेरा आवे आँखें तरसती हैं बोला तरस दिखावे रस्ता दिखाओ दिन रात राहो रस्ता दिखाओ रस्ता देखो दिन रात राहो रस्ता देखो दिन रात जन्म नहीं जन्म जन्म ले दूरी अधूरा करते हक आगे चलत हवा एक जन्म नहीं जन्म जन्म ले दूरी अधूरा करते हवा हाव के तीर तब होले फिर हक आगे चलत हवा आँखें तरसती मझधार माहिरों अब पार तेरा आवे आँखें तरसती हैं बोला तरस दिखावे रस्ता देखो दिन रात रात को रस्ता देखो दिन रात रस्ता देखो दिन रात रात सबला ऐसन में हकार माने हम बोला नहीं रे गावे सबला मार लगा हंसते हम बहुला पार लगावे ऐसन में हकार माने भगवान श्री राम जी नित्य नूतन है ना, चरित्रों में बिल्कुल निर्मलता होनी चाहिए, चरित्र में किसी प्रकार चमकता रहे, जब मलिनता ना आए, ऐसे स्वच्छ रहे। वो दिव्य वस्त्र, लेकिन माता सीता के जो वस्त्र है वो प्रतिदिन ये चरित्र स्त्रियों के लिए माता सीता ला जो वखान करी वो केवल बता, और ये स्त्रियों के लिए माता सीता ला जो वखान करी वो केवल कहना। रामचरितमानस में बहुत से ऐसे संदेश संवाद जो लगते कि दो चरित्रों और दो पात्रों के बीच में ये संवाद हो, लेकिन वो संवाद केवल दो चरित्रों और दो पात्रों के बीच ना हो के हम वो केवल एक माध्यम है, और उस माध्यम के द्वारा सकल संसार के लिए वो संदेश प्रेषित करते हैं। जिसे राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को गीता सुनाई, ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ये न कुछ संदेश सकल संसार के लिए भगवान श्री राम जी सबरी नवधा भक्ति सुनाते, स्वयं अपन से होके सुनाते। का वो सबरी ही सुनाई, कि बहुत से ऐसे संवाद और संदेश है जो सकल संसार के लिए सुनाए गए, हम सबके लिए वो संदेश कहेंगे। माता सीता के लिए कोई पतिव्रत धर्म की बखान करना या सुनाना कहना, ये मात्र एक माता सीता ला केंद्र मान के ये जो संदेश सुनाई वो काकर लिए सुनाई, सकल संसार के लिए सुनाए। ये आवश्यकता नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये ना ये हम सब सकल संसार के लिए श्री राम जी एक संदेश देते थे। माता अनुसुईया जो है माता सीता ला केंद्र मान के ये संसार के समस्त नारियों के लिए हम सब के लिए संदेश देते। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सोनु राजकुमारी अमति दान भरता वैदेही अदम सुना। यदि बेटी ससुराल चल रही है और वहां पर मायके के माता पिता भाई के यदि बहुत अत्यधिक हस्तक्षेप यदि प्रारंभ हो जाए तो वह किसी और की नहीं अपनी बेटी के ही गृहस्थ जीवन बिगाड़े के लिए आते हैं। भाई कहाँ तक एक सीमा समझ आते ना, कहाँ तक की सीमा है उनकर। जब वो ससुराल चले जाते तो पति माता और पिता चाहते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होते कि वह एक बंधन से बंध जाते। कब? जब वह अपन ससुराल में जाते तब। काबर के ससुराल में ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है कहेंगे। वो कर घर है, बेटी के न दो कुलों को उतारने वाली है, दोनों कुलों के नाम को रोशन करने वाली है बेटी। और वही जब बेटी के विवाह के पश्चात जब वो ससुराल जाते तो उकर पूरा असीम सुख के बड़ा सबरी के माध्यम से वो नवधा भक्ति जो है प्रभु के बोला बताते कि ये नवधा भक्ति है। भक्ति के ये 9 प्रकार है और ये में से कोई एक भी भक्ति यदि कोई करते वो कर लिए मैं प्रेम से वो मोर आश्रित हो जाए। तो आप खुद विचार करो, माता सीता ला कहा था कि जो अपन पति की सेवा नहीं करे वो अधम है स्त्री। ये ना ये जो संदेश है ये माता अनुसुईया जो गीता सुनात है ये माता सीता के समस्त कहा जाए दिव्य चरित्र पतिव्रत सेवा सतीत्व ध्यान में रख के सकल संसार ला वो संदेश देना चाहते कि नारी के धर्म का होना चाहिए। केवल नारी के धर्म की बात ही नहीं है, पुरुष के लिए भी धर्म की बात नहीं है, लेकिन कथा प्रसंग अभी का के नारी के धर्म की बात करते हैं। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करो जो पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय हो। लखने श्री रामचंद्र की जय हो। तेरे साथी चोला मोरे तोरे दरस तेरे साथी चोला मोरे तोरे दरस आना ना राम आना ना राम आना ना राम आना राम। चोला मोरे तोरे दरस भर चोला मोरे तोरे दरस भर
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माता अनुसुईया के द्वारा माता सीता लगे केंद्र मान के पतिव्रत धर्म के बता, और यहाँ पर अनुसुईया गीता में 4 प्रकार की नारियों के वर्णन है। उत्तम के यश बश मन माही स्वप्न हुआन पुरुष जगमाही मध्यम पर पति देखी कैसे बात भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समझी कुल रही सोत्कृष्ट क्रिय श्रुति अश्य कहेगा। उत्तम नारी, मध्यम नारी, नीच नारी और अधम नारी, ये चार प्रकार की नारी के वर्णन अनुसुईया गीता में। तो ये अनुसुईया गीता माता सीता जी के केंद्र मान के न सकल संसार के लिए सुनाते, और यही कथा प्रसंग आप सबों के बीच रखे के प्रयास करें। बद्धी संकेत एक भजन पश्चात आप सबों से सादर विदाई। श्यावर रामचंद्र की जय हो।
दुख की बादल छाए नहीं सहारा मानो ये जग मेरे आगे और कल्पना सुनते जाए पता न ते कब कोनो लाते निबल बनाए कोनो लाते निबल बनाए कोनो ला बलवान कोनो लाते निबल बनाए कोनो ला बलवान तू ही जाने जाने उतारे और पथरा के भगवान तू ही नामे समझे ओ माता और पथरा के भगवान और पथरा के भगवान और पथरा के तू ही नामे जाने उतारे मोर पथरा के भगवान बोलिए मंत्रने की जय हो। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मानस परिवार के बंधुओं के लिए, बहना के लिए। अभी आप सुन रहे थे स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल, जिनकी प्रस्तुति आपने मिले हुए प्रसंग पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दे करके हमारे सभी हमारे श्रोतागणों का आपने बहुत ही अच्छा ध्यानाकर्षण किया और हमारी बहन का बहुत ही मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करके हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोरदार तालियां हो जाए। आपने मिले हुए प्रसंग विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति धोरी। अनुसुईया माता सीता माता को संदेश सुना रही हैं, अपनी संदेश सुना रही हैं, अपनी दिव्य वसन दिए उनको, दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसा वस्त्र दिए कि वो कभी गंदा नहीं होता था, ऐसा लगता था कि वो अभी अभी पहने हैं नया। ऐसे वस्त्र जी मनोज साहू बजरंग दल वाले और सविता साहू विद्या निषाद आएंगे ये लोग और हमारे भाइयों का और बहन का गुलाल लगा करके सादर विदाई देंगे। इस परिवार को जो जानदाता दिए उनका नाम इस प्रकार है। जानवी साहू 10 रुपए, अक्तु निषाद 10 रुपए, सविता साहू 10 रुपए, धनलाल साहू 10 रुपए, देवेंद्र निषाद 50 रुपए, ओम 50 रुपए, कुलदीप निषाद 10 रुपए, राधेश्याम देवदास 10 रुपए, बिहारी लाल साहू 10 रुपए, हिमांशु निषाद 10 रुपए, स्वर्गीय ब्रिजलाल साहू की ओर से 10 रुपए, दीपिका साहू 10 रुपए, मोहन निषाद 10 रुपए और बेदू निषाद 10 रुपए, गंगा राम की ओर से भी गंगा लिखा है तो 10 रुपए उसकी ओर से। इस तरह से दानदाताओं ने हमारे अभी जो मंचस्थ मानस मंडी को दान दिए हैं, सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए आगामी मानस मंडली अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुशोभित हो रही है शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही। सभी से निवेदन है कि वे जो आएंगे उनको सुनकर ही जाएंगे, क्योंकि अंतिम है। इसके बाद और कोई मंडली नहीं है और उसके बाद आराम से आप सोइए थोड़ा लेट तक और फिर क्योंकि आपको फिर पुनः कल जगना है। अभी 2 दिन तक किसी को अधूरे छोड़कर नहीं जाना है भाई, क्योंकि जो इतने दूर दूर से मंडली आ रहे हैं, अभी जो मंडली आ रही है वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सबके बीच आ रही है और आप अपने गांव में ही सुनने के लिए मंच तक आ नहीं रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो
सभी से निवेदन करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब मंच के समीप आकर के बहुत ही सुंदर मंडली शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही, जिला राजनांदगांव, आइए रामदूत वाद्य यंत्र को लेकर अतिशीघ्र आएंगे। अभी आप सुन रहे थे अनुसुईया सीता संवाद, जिसमें माता अनुसुईया ने माता सीता को अनेक प्रकार की अच्छी बातें बताई, उनको अनेक उपहार दिए। और चलिए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पुनः अरण्यकांड की ओर। शनह शनह मंच की ओर बढ़ते हुए शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार के हमारे मानस पुत्र, जो कि बड़े ही देर से दोपहर में वैसे इनका आगमन हो चुका था और फिर अभी उनका मंच में आना हो रहा है। तो आज की अंतिम प्रस्तुति शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही, जिला राजनांदगांव, लीजिए। यथास्थान आसन ग्रहण करेंगे। मंडली की स्थापना तिथि है 2018 और भाई लोग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे ग्राम सरकड़ा में उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही के संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है 7999619122। और स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भेदू निषाद जी, तेजराम साहू जी, रामेश्वर कंवर जी, कल्याणी यादव जी और भूमिका निषाद जी। आप सब आइए और मंचस्थ मानस मंडली का स्वागत आपके कर कमलों से होना है। भेदू निषाद जी, तेजराम साहू जी, रामेश्वर कंवर जी, कल्याणी यादव, भूमिका निषाद, आप सब उपस्थित हैं तो जल्द से जल्द आकर के मंचस्थ मानस मंडली का गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे। स्वागत पाते पाते मंडली के सदस्यों की भूमिका सहित परिचय करा दूं। आप व्याख्याकार के रूप में हमारे बीच पा रहे हैं श्री तामेश्वर प्रसाद साहू जी को। जोरदार तालियां हो जाए। मुख्य गायन स्वर हमारी बहन किरण साहू। ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई राकेश साहू। तबला पर अपने छाप छोड़ेंगे भाई दीपक दीवाना जी। आर्गन बजाएंगे कुंदन राजपूत जी और पेड़ में संगत करेंगे श्री रिखी देशमुख जी। ये थी उनकी संक्षिप्त परिचय भूमिका के साथ। थोड़ा थोड़ा लगा दो भाई, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हर जगह भाई लोगों को पहले से ही लगा हुआ है। तो अगर मना मत कीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए। चलिए
और मैं व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रसंग पुष्प की ओर। प्रसंग पुष्प पुनः आप अरण्य कांड में, अभी हम अरण्य कांड में ही चर्चा कर रहे हैं, अरण्य कांड की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो अरण्य कांड दोहा नंबर 14। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, शोक मोह भ्रम जाय। अरण्यकांड दोहा नंबर 14। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। जी हाँ, ईश्वर और जीव का भेद यहाँ पे हमारे व्याख्याकार आप सबको सुनाएंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है जो दूर खड़े हैं या दूर में बैठे हैं वे नजदीक में आ जाइए। पूरा मंच खाली है, आप नजदीक में आ जाएंगे तो निश्चित ही यहाँ पे मंच भरा भरा सा लगेगा। दूर दूर जो बैठे हैं करबद्ध निवेदन है कि आप यहाँ पे आ जाएं। 150 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भाई लोग आपके ग्राम में आए हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से सुनिए। मेरा निवेदन है आप सब नजदीक आके बैठेंगे और अंतिम प्रस्तुति है, इसके बाद तो आप सब घर जाएंगे ही। तो मेरा निवेदन है आप सब मंच के समीप आकर के बैठेंगे। वाद्य यंत्रों को विद्युत से देख लीजिए। बेस कम करने बोल रहे हैं। लीजिए माइक। हाँ हेलो।
चे हेलो आवाज बढ़ाओ भैया हेलो चे चे हेलो हेलो श्री राधे राधे हेलो चे चे हेलो 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 चे चे हेलो आवाज बस बढ़ाओ हेलो चे चे हेलो श्री राधे राधे हेलो चे हेलो हेलो चे हरिओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम हरिओम जय श्री राम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो जय 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 लीजिए लीजिए
लीजिए। विद्युत यंत्र से यदि आपके वाद्य यंत्र जुड़ गए हों तो मैं आपको यह मंच सादर समर्पित करता हूँ। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। इन्हीं दोहे के साथ मैं यह मंच आपको सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय हो।
रामचंद्र की जय। संस्कार धानी बस्ती ग्राम सरकड़ा की पावन भूया में देर रात्रि के बाद भी राम कथा सुनिया सुनो भाई बहन गल्ला। हमार शुभांजलि मानस परिवार बरगाही जिला राजनांदगांव की ओर ले सत नमन है। आओ अपन कार्यक्रम की शुभारंभ कर अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावत अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार श्री राम झूला हृदय से स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज ला सादर नमन करत श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निजमानस राखा देवादिदेव बुद्ध भावन भोलेनाथ के पावन पौरी में सादर प्रणाम निवेदित कर श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्मजाई। लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पास 6 प्रश्न आते हैं। कहो ज्ञान विराग और माया, ज्ञान विराग और माया कहो सो भगति करहु जय दाया। ये 4 ज्ञान विराग माया भक्ति 4 ईश्वर और जीव ये 2 6। यूं कहा जाए अभी अभी मानस मंच के माध्यम से गीता की भी बात चलत रही। अनसुईया गीता श्रीमद् रामचरितमानस में बहुत सारे गीता के उल्लेख हैं। कहीं गुरु गीता सुनो भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन वरण जस अपजस विधिहान। कभी लक्ष्मण गीता काहुन को सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग सब प्राता। और आज वही लक्ष्मण जी महाराज जेकर द्वारा निषाद जी के पास एक गीता कहेगी वो आज स्वयं गीता सुनना चाहता है जिल राम गीता के रूप में कहेगी। आवा वो प्रश्न आप सबके बीच पल्लवन करे के प्रयास करन एकर पहले विघ्न हरता गजानन जी महाराज के पावन वंदना बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
बोली राजा रामचंद्र की